पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 221 वानलू जेड बोतल। तू शन्या के रूप में उसने गलती से फू शू म्यूल के लिए अपना कौमार्य खो दिया क्योंकि उसे उसके द्वारा एक कामोत्तेजक दिया गया था। बाद में महिला ने युआन से छुटकारा पाने के बारे में सोचा, हालांकि शायद इसलिए कि उसने देखा कि जेनेक्सियन पैलेस अपने शरीर से बाहर तैर रहा है, या शायद इसलिए कि उसने भविष्य में अपनी बड़ी क्षमता महसूस की। तुशान हाँ आखिरकार उसे जाने दिया। लेकिन पेंगलाई मंडप का संत अलग है। आपको पता है, सख्ती से उनके वानक्सियन संप्रदाय और पेंगलाई मंडप दो प्रतिस्पर्धी संप्रदाय हैं। इसलिए यदि वह युआन ने वास्तव में सेंट लेन्यू का कौमार्य लिया जब उसका दिमाग स्पष्ट नहीं था, वह गारंटी नहीं दे सकता था कि सेंट लेन्यू उसके बाद लड़ने के बाद नहीं आएगा। यदि एक शक्तिशाली प्रथम स्तरीय जिंदन मास्टर उसे गुस्से में अपनी सारी ताकत के साथ पीछा करने के लिए होता, तो वह युआन को बिना किसी को नहीं छोड़ा जा सकेगा, भले ही उसके पास जेनेक्सियन पैलेस और 4 सेक्शन अमर स्लैशिंग तलवार हो। इसलिए उन्होंने कहा कि युआन ने महसूस किया कि सुरक्षित पक्ष पर है। अगर वह दोहरी खेती पर भरोसा किए बिना लिन लेन्यू के शरीर में जहरीले ड्रैगन जहर की समस्या को हल कर सकता है, तो वह ऐसा नहीं करने की कोशिश करेगा। ये सिर्फ इतना है कि वह युआन ऐसा नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। एक पल के बाद वह एक बार फिर से जबरन को तरकीन लिन लेन्यू द्वारा दबा दिया गया था। दोनों के बीच तीव्र संघर्ष और घर्षण के कारण उनके कपड़े इस क्षण में थोड़ा अव्यवस्थित थे और उन्होंने युआन को अपने निचले पेट में वसूली के कुछ संकेत भी महसूस किए। अच्छा नहीं है, जब वह युआन का मुंह फिर से लिन लेन्यू द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, तो उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि लिन लेन्यू के शरीर में इच्छा इस बार अधिक तीव्र लग रही थी। यदि इस स्थिति को ठीक से संभाला नहीं जाता है, तो शायद अगले सेकंड में वह वास्तव में जमीन पर जाने के लिए मजबूर हो सकता है और पेंगलाई मंडप की पवित्र महिला द्वारा पार किया जा सकता है। सेंट लेडी लिन लेन्यू, सेंट लेडी लानी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? इस बार उन्होंने युआन ने ध्वनि को गुप्त रूप से संचारित करने की कला का उपयोग किया और नींव निर्माण के 8वें स्तर की अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए उन्होंने इन शब्दों को लिन लेन्यू के दिमाग में गहराई से प्रेषित किया। अंत में पेंगलाई मंडप की पवित्र महिला अचानक इस समय स्पष्ट हो गई। जब लिन लानी ने खुद को देखा और वह युआन शारीरिक रूप से उलझ गया, तो वह अचानक आ चिल्लाया। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से उठ गई और थोड़ी देर के लिए युआन से दूर चली गई। विज्ञापन। हालांकि उसके शरीर की सहज जरूरतों के कारण वह युआन को पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए अगले क्षण लिन लेन्यू ने अपने ऊपरी शरीर को लगभग 1 इंच ऊंचा रखा और उसके पैर अभी भी कसकर लपेटे गए थे, जो युआन की कमर के चारों ओर लपेटे हुए थे। साथ ही वह युआन के साथ उलझा हुआ था, बहुत करीब या बहुत दूर नहीं था। ये देखते हुए कि सेंट लेन्यू ने आखिरकार अपनी कुछ पवित्रता हासिल कर ली थी, उसने युआन के चेहरे को अचानक परमानंद का संकेत दिखाया। ये बहुत अच्छा है कि आप कुछ पवित्रता हासिल कर सकते हैं। उस मामले में आप चुपचाप मेरे साथ किंगजिन ज्यू क्यों नहीं पढ़ते हैं, और फिर हम दोनों अपनी सच्ची ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर से ड्रैगन जहर को मजबूर करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि युआन के शब्दों को सुनने के बाद लिन लायू ने अपना सिर हिलाया और आहें भरी। वह युआन, ये बेकार है। यदि यह सिर्फ साधारण ड्रैगन जहर था, तो शायद हम इसे हटाने के लिए अपने वास्तविक सार का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस बार ज्यू नाम के उस जानवर ने जहरीले ड्रैगन किंग के वासना के जहर का इस्तेमाल किया। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि टॉक्सिन ने पहले से ही मेरे आंतरिक अंगों में प्रवेश किया है और यहां तक कि मेरे सुनहरे अमृत और आत्मा को भी दूषित कर दिया है। उन्होंने युआन की अभिव्यक्ति बदल दी क्योंकि उन्होंने पूछा, क्या जहर वास्तव में इतना शक्तिशाली है? यह सही है। लिन लानी ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मैं बहुत लापरवाह था। हालांकि मैं ज्यू नाम के उस जानवर के खिलाफ था, फिर भी मैंने उसकी नीच और शातिर स्वभाव को कम करके आंका। मुझे उसके द्वारा धोखा दिया गया और जहरीले ड्रैगन किंग के जहर को सांस लिया। नतीजतन मेरे शरीर में इच्छा धीरे धीरे बेकाबू हो गई। उन्होंने युआन ने अपना मुंह खोला कुछ कहने के बारे में। हालांकि लिन लनी ने अपनी सफेद तलवार लहराते हुए उसे बाधित किया और कहा, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप मुझे अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों को पूरी तरह से निष्कासित करने के लिए उल्लिखित विधि की कोशिश करने के लिए राजी करना चाहते हैं। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि यह योजना काम नहीं करेगी, लेकिन मैं अभी फिर से इसके माध्यम से नहीं जाना चाहता। श्रम साध्य दमन। अभी मेरी सारी ऊर्जा को लगभग समाप्त कर दिया है। अब मैं बस आराम करना चाहता हूँ। वह बोलने के बाद उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर दिया। नीचे उसकी आंखों से तय होकर युआन को देखा। उसे उन्होंने युआन को पेंगलाई मंडप के संत की फीनिक्स आंखों की जोड़ी से कुछ अशुभ महसूस किया। क्या आप क्या करना चाहते हैं? वह युआन की आवाज मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा हकलाने वाला हो गया। अगला पल लान्यू के संत, जिन्होंने अपनी कमर के चारों ओर अपने लंबे पैरों को कसकर लपेट लिया था, अपनी कमर के चारों ओर बेल्ट तक पहुंची और उसे नीचे खींच लिया, जिससे उसकी तंग फिटिंग ब्रा और अंडरवियर का खुलासा हुआ। उसने शांति से कहा, बेशक आप जो चाहें कर सकते हैं। वह युआन, उन्होंने असहाय रूप से कहा, सेंट लिन, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इस समय अभी भी तर्कसंगत हैं? लिन लानी के सुंदर चेहरे पर ब्लश धीरे धीरे गहरा हो गया और उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। ये स्पष्ट था कि इच्छा की लहर जो वह दबा रही थी वह फिर से आ गई। उसने अपने दांतों को हल्के ढंग से कहा और कहा, चिंता मत करो, ये संत जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बोलने के बाद वह नाराज लग रही थी कि वह युआन बहुत शोर कर रही थी और अचानक अपना हाथ लहराया। वास्तव में वह युआन के म्यूट पॉइंट को सील कर रहा था। तब 2 लोगों के कपड़े उतारना जारी रखें। विज्ञापन। ये दृश्य जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। सौभाग्य से ये सेंट लेडी लैन्यू पहली बार इस तरह की चीज का अनुभव कर रहा था, इसलिए उसके आंदोलनों में थोड़ा अनाड़ी था। दोनों पक्षों के बीच संचार की यह पहली लहर बहुत लंबी नहीं थी। हालांकि लिन लैन्यू के शरीर में ड्रैगन किंग का जहर आखिरकार अस्थायी रूप से दबा दिया गया था। तब लिन लानी ने शांति से अपने कपड़े पहने और उसने युआन के कपड़े उसे फेंकते हुए कहा, उन्हें जल्दी से रखो। आप अपने गुरु से नग्न नहीं मिलना चाहते हैं क्या आप? लिन लान्यू ने अपने गुरु परिलिंगमयाओ का उल्लेख करते हुए वह युआन चौंका हुआ था। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने, फिर खड़े होकर वानलू जेड को उसके बगल में देखा। उन्होंने पूछा, तो सेंट लिन ने बाद में मेरे गुरु को रिहा करने की योजना कैसे बनाई? लिन लैन्यू ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बाहर पहुंचे और वानलू जेड बोतल ले गए।
इस समय मूल रूप से बोतल में डाली गई विलो शाखा गायब हो गई है। लिन लानी ने जैड की बोतल को अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया और चुपचाप एक मंत्र का पाठ किया। तुरंत जैड शुद्धिकरण बोतल वास्तव में विस्तार और बड़ा होने लगी, जैसे कि युआन की पर्पल हवेली में जेनेक्सियन पैलेस की तरह। इसमें एक पल नहीं लगेगा, वानलू जैड शुद्धिकरण बोतल फिर एक व्यक्ति के रूप में लंबा हो गया। एक ही समय पर विलो शाखाएं जो मूल रूप से बोतल से गायब हो गई थीं, वे धीरे धीरे बोतल के मुंह से उभरी और जैड की बोतल बढ़ने पर ऊपर की ओर बढ़े। जब तक जैड की बोतल लगभग 2 झांक की ऊंचाई पर पहुंच गई, तब तक विलो शाखा एक बच्चे की बांह की मोटाई तक बढ़ गई थी और 3 झांक उच्च से अधिक थी। इस समय लिन लानी ने उसे बगल में देखा और कहा, क्योंकि मेरी खेती सीमित है, यह वानलू जैड शुद्ध करने वाली बोतल केवल इस राज्य को 30 सांसों के लिए बनाए रख सकती है। अपने गुरु को बचाने के लिए बोतल से जल्दी और कूदें। ये सुनकर वह युआन थोड़ा डूब गया, लेकिन बस एक पल के लिए झिझकने के बाद वह वानलू जैड बोतल के मुंह में कूद गया। वह चिंतित नहीं था कि लिन लायू उससे झूठ बोलेंगे। विज्ञापन अध्याय 222 सफल बचाव। आखिरकार उनमें से 2 अब सबसे अंतरंग संबंध हैं। उन्होंने पेंगलाई मंडप के संत के शरीर में जहरीले ड्रैगन किंग के जहर को ठीक किया था। लिन लानी के स्वभाव के बारे में अपनी समझ के आधार पर इस महिला को उस तरह का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो अपनी स्कर्ट उठाएगा और फिर इसे पार करने के बाद पुल को बेरहमी से नष्ट कर देगा। इसलिए उसके पास खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए इस वानलू जैड बोतल का उपयोग करने का कोई कारण नहीं था। जबकि कई विचार उसके दिमाग में चल रहे थे, वह युआन के आदमी पहले ही जैड बोतल में कूद चुके थे। हालांकि बाहर से यह जैड बोतल केवल 2 मीटर ऊंची है, लेकिन वास्तव में इसमें प्रवेश करने के बाद उन्होंने युआन को पता चला कि इस जैड बोतल का आंतरिक स्थान काफी बड़ा था। ये कम से कम लगभग 10 वर्ग मीटर है। बोतल के निचले हिस्से में एक छोटा तालाब होता है जिसमें पानी का पानी होता है, लेकिन वह युआन जानता था कि यह साधारण पानी नहीं था, लेकिन ओस इस जैड बोतल से शुद्ध हो गया। यह ओस आध्यात्मिक शरीर को शुद्ध करने और तरलीकृत करने का उत्पाद है और इसका प्रभाव आध्यात्मिक ऊर्जा से बहुत बेहतर है। उन्होंने युआन ने कभी कल्पना नहीं की थी कि जैड बोतल के निचले हिस्से में बहुत अधिक ओस जमा हुआ था, लेकिन अभी उसके पास बहुत ऊर्जा नहीं है। इन वानलू की परवाह करें। आखिरकार जैड बोतल में प्रवेश करने में उनका मुख्य उद्देश्य अपने सुंदर मास्टर परी लिंगमियाओ को बचाने के लिए था। उन्होंने युआन को चारों ओर देखा और जल्द ही लिंगमियाओ परी का आंकड़ा पाया। अभी छोटे तालाब के बीच में एक हाथ की तरह एक विलो पेड़ है। विलो ट्री की एक बहस की गई शाखाओं में से एक पर हरे रंग की पोशाक में एक परी उसकी आंखों के बंद होने के साथ शांति से सो रही है। वह युआन तुरंत कूद गया और विलो शाखा में आया जहां परी लिंगमियाओ सो रही थी। वह बाहर पहुंचा और कमर के चारों ओर सुंदर मास्टर को गले लगाया, फिर विलो शाखा को अपने पैर की उंगलियों के साथ टैप किया और वानलू जैड बोतल के मुंह में हल्के से तैर गया। तुरंत वह छलांग लगा और लिंगमियाओ परी के साथ लकड़ी के घर के फर्श पर हल्के से उतरा। विज्ञापन सफलता। ये देखकर लिन लनी ने अपनी सुंदर आंखों से युआन को देखा। स्थिति को देखते हुए वह युआन के साथ दोहरी खेती का अभ्यास करने के बारे में शर्मीली या अप्राकृतिक नहीं लगती थी। यह वैसा ही है। युआन के साथ यह शारीरिक संपर्क उसके लिए एक तुच्छ बात की तरह लग रहा था। यदि वह व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं करता था कि पेंगलाई मंडप का संत अभी भी एक कुंवारी थी, तो उसने वास्तव में सोचा होगा कि वह इसकी आदत थी। उन्होंने युआन ने सिर हिलाया, फिर पूछा, लेकिन मेरे गुरु को गहरी नींद में गिर गया है, क्या उसे जगाने का कोई तरीका है? लिन लानी ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, यह वानलू जैड शुद्धिकरण बोतल का एक और कार्य है। सम्मोहन। आपके गुरु के मामले में यह होना चाहिए कि जानवर ने जू ने जैड को शुद्ध करने वाली बोतल को सक्रिय किया और अपने गुरु को एक गहरी सम्मोहन में डाल दिया। उन्होंने युआन ने डर के साथ कहा, यह एक करीबी कॉल था। सौभाग्य से मुझे समय पर मास्टर और सेंट लिन मिला, अन्यथा मुझे डर है कि यह बहुत पहले नहीं होगा, इससे पहले कि आप दोनों इस जू द्वारा मारे गए होंगे। जब इसका उल्लेख किया गया था तो आखिरकार लिन लैन्यू के सुंदर चेहरे पर भावना का संकेत था। अजीबता का एक संकेत उसके चेहरे को पार कर गया, लेकिन वह जल्दी से सामान्य हो गई। उसने कहा, यह एक छोटी टूटी हुई दुनिया है जिसे पेंगलाई मंडप के संस्थापक लिन चोयम द्वारा बनाया गया है। बाहर के झरने के पीछे की गुफा वास्तव में इस छोटी सी दुनिया में एक टूटी हुई उद्घाटन है। हालांकि उस जानवर का सरनाम जू बच गया है, मुझे डर है कि वह इस छोटी सी दुनिया में समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ने के लिए अनिच्छुक है, इसलिए वह शायद अभी भी इस लकड़ी के घर के चारों ओर घूम रहा है। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमें जल्दी करना चाहिए और अपने गुरु को जगाना चाहिए। लिन लैन्यू ने जो कहा वह ठीक वैसा ही था जैसा वह युआन सोच रहा था, इसलिए उन्होंने सेंट लैन्यू की व्यवस्था का पालन किया और पहले लकड़ी के घर के फर्श पर बैठे। फिर उसने अपने पैरों पर परी लिंग मियाओ फ्लैट के नाजुक शरीर को रखा, एक हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर रखा और दूसरे हाथ से उसकी सफेद गर्दन का थोड़ा समर्थन किया। क्या वह अपने ऊपरी शरीर को थोड़ा ऊपर उठाती है? तब लिन लानी ने चुपचाप कुछ मंत्रों का जप किया, जिससे बड़े हुए वानलू जैड की बोतल लगभग एक पैर के आकार में वापस आ गई और उसके दाहिने हाथ की हथेली में वापस आ गई। तुरंत उसने लापरवाही से विलो शाखा को बोतल से लिया और फिर उसके चेरी होंठों के माध्यम से लिन लैन्यू के मुंह में शाखा पर ओस डाल दिया। जैसा कि उसने पानी डाला, उसने जारी रखा, जैड शुद्ध करने वाली बोतल का कृत्रिम निद्रावस्था का प्रभाव भी इन 10,000 ओस के कारण होता है। ये कहना अधिक सटीक है कि यह एक विष है जो मानव शरीर को पंगु बनाता है। इस 10,000 ओस जैड शुद्धिकरण बोतल द्वारा शुद्ध की गई आध्यात्मिक ऊर्जा में वास्तव में पहले विषाक्त पदार्थ शामिल हैं। इस विलो शाखा के माध्यम से फिल्टर करने के बाद ही विषाक्त पदार्थ गायब हो जाएंगे। इसे 10,000 ओस आध्यात्मिक तरल में बदल देंगे जो एक कल्टीवेटर की खेती को बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर वह युआन अचानक समझ गया। विज्ञापन। उसी समय वह भी खुश था कि वह सिर्फ जैड की बोतल में था और उसने उस ओस को नहीं छू लिया था जो बोतल के निचले भाग में बस गया था। अन्यथा मुझे डर है कि इस समय वह पहले से ही अपने सुंदर गुरु की तरह जैड बोतल में चुपचाप लेट रहा है। अचानक वह युआन अचानक देखा और उसके विपरीत लिन लानी पर नजर डाली। मैंने अपने आप से सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि लिन लिनी ने मुझे पहले से कुछ भी समझाए बिना किसी को बचाने के लिए जैड शुद्धिकरण की बोतल में कूदने के लिए कहा? क्या यह मेरे लिए एक जानबूझकर परीक्षा थी? अगर मैं वह युआन वास्तव में इतना लालची होना था कि जैड शुद्धता के तल पर असंख्य ओस ले जाया जाए बोतल, न केवल मुझे जहर दिया जाएगा और इसके भीतर सो जाना होगा, लेकिन मैं अपने गरीब चरित्र के कारण सेंट लैन्यू में निराश हो सकता हूँ। वह युआन को नहीं जानता था कि उसी समय जब उसने अपना मन बदल लिया तो उसके विचारों को भी लिन लायू ने विपरीत दिशा में सुना था। लिन लानियू ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन फिर जल्दी से उसे वापस पा लिया।
यह सही है, उसने जानबूझकर अपने गुरु को बचाने के लिए वानलू जेड बोतल में युआन को कूदने दिया, जो वास्तव में उसके चरित्र का परीक्षण था। आखिरकार वह युआन केवल 3 बार मिले थे। पहली बार पेंगलाई फेयरी टेरेस में था। उस समय पेंगलाई मंडप के संत के रूप में उन्होंने होहाई शहर के नागरिकों को आशीर्वाद देने के लिए वानलू जेड बोतल में ओस का इस्तेमाल किया। संयोग से उसने युआन के विचारों को सुना और जू जियांग से सावधान हो गया, जो अभी पेंगलाई मंडप में शामिल हो गया था। दूसरी बार तलवार संप्रदाय के ताइवू तलवार के मकबरे में था। अनुभव प्राप्त करने के लिए उसे जू जियांग के साथ पहाड़ से नीचे जाने के लिए मजबूर किया गया था और फिर तलवार के संप्रदाय के एक पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ी गई आत्मा के माध्यम से उसने ताइवू तलवार संप्रदाय में प्रवेश करने का रास्ता सीखा। लेकिन जब दोनों ने अमर हत्या की तलवार प्राप्त करने के लिए तलवार के मकबरे में प्रवेश किया तो वे गलती से वह युआन और यू जियाक्सियाओ में भाग गए। इसके बाद जू जियांग में छिपे 1000 हाथ वाले जहर मास्टर गु लियोफॉर्म की आत्मा को उजागर किया गया और फिर इस आदमी ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसके पास जू जियांग के खिलाफ लड़ने के लिए युआन और यू जियाक्सियाओ के साथ सेना में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके बाद उसने युआन को एक एहसान किया और यू जियाक्सियाओ को एस्कॉर्ट करने के लिए सहमत हो गया, जो वापस वानक्सियन संप्रदाय के पास गया। तीसरी बार इस साल का जियानवू सम्मेलन है, लेकिन अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन में उन्होंने केवल यह महसूस किया कि उन्होंने युआन की खेती की प्रतिभा को सामान्य लोगों से दूर कर दिया, लेकिन वह अभी भी इस आदमी के चरित्र के बारे में अनिश्चित थी। इसलिए इस बार उसे फेयरी लिंगम याओ को बचाने के लिए जेड बोतल में प्रवेश करने देना एक अवसर है। विज्ञापन अध्याय 223 जागृति। लिन लेन्यू ने युआन के चरित्र का परीक्षण करने के लिए यह अवसर लिया। आखिरकार उसने इस आदमी के लिए अपना कौमार्य खो दिया था। इसके अलावा उसने इससे पहले सीखा था कि वह युआन आधे साल पहले एक पूरी तरह से अशिक्षित और अकुशल प्लेबॉय था। उन्होंने कम से कम 80 महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया था, अगर 100 नहीं। अतीत में इस तरह का एक प्लेबॉय जो केवल जानता था कि आनंद की तलाश कैसे करें, निश्चित रूप से उसके द्वारा जू जियांग की तरह एक मेल के रूप में माना जाएगा और वह पहला व्यक्ति होगा जिसे वह नफरत करता था और उससे दूर रहना चाहता था। लेकिन कुछ महीने पहले इस आदमी को अचानक पुनर्जन्म लग रहा था। उन्होंने अपनी पिछली डेंगली शैली को बदल दिया और ध्यान और अभ्यास से ग्रस्त हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने खेती के लिए एक असाधारण प्रतिभा भी दिखाई। केवल 1 या 2 महीनों में उनकी खेती का स्तर किगोन के 5वें स्तर से लेकर नींव निर्माण के 6ठे स्तर तक टूट गया और उन्होंने सभी आत्माओं का एक शरीर भी बनाया। ये ठीक है कि वह युआन में हुए परिवर्तनों को समझने के कारण है। इसलिए जब उसका शरीर जहरीला ड्रैगन किंग के जहर से प्रेरित हो गया और वह नियंत्रण से बाहर हो गया, तो उसने सोचा कि वह युआन के सामने उसके साथ दोहरी खेती का अभ्यास करने के लिए उसके सामने पूछने के बारे में सोचता था। कम से कम उसने उस समय युआन को अस्वीकार नहीं किया। इसके विपरीत, क्योंकि वह युआन के विचारों पर विचार करने में सक्षम थी, उसने अपने शरीर में जहरीले ड्रैगन किंग के जहर को खत्म करने के लिए युआन के लिए थोड़ा आभारी महसूस किया। ये ठीक इस वजह से था कि वह अधिक से अधिक न्याय करना चाहती थी कि क्या वह युआन का चरित्र उतना ही अच्छी तरह से व्यवहार हो गया था जितना उसने सोचा था। सौभाग्य से प्रभाव अच्छा है। उन्होंने युआन ने प्रलोभन का विरोध किया और जेड की बोतल में गड़बड़ नहीं की। इसलिए उसकी आंखों में नजर जब उसने देखा कि वह युआन को फिर से बदलना शुरू कर दिया था। यदि वह युआन की स्थिति के प्रति उदासीन थी, भले ही उनके पास पहले एक अंतरंग संबंध था, तो इस समय उसने युआन पर कुछ ध्यान देना शुरू कर दिया था। शायद विज्ञापन, यहाँ तक कि लिन लान्यू ने भी खुद इन परिवर्तनों को नोटिस नहीं किया। अचानक विलो शाखा से उसके मुंह में टपकने वाले ओस को सांस लेने के बाद लिंगमियाओ फेयरी का नाजुक शरीर थोड़ा कांप गया और 2 खांसी अचानक उसके मुंह से बाहर आ गई, जैसे कि वह एक विदेशी वस्तु से घुट गई थी। ये 2 खांसी थी जो उसे उसकी अचेतन नींद से जगा देती थी। अगला पल यूं ही पीक मास्टर ने धीरे से उसे कसकर खोल दिया। फिनिक्स की आंखें बंद हो गईं और खाली चारों ओर देखा। जब उसने देखा कि उसने युआन उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए देखा, तो उसका सुंदर चेहरा अचानक बिना किसी कारण के बह गया। वह जल्दी से बैठने के लिए संघर्ष करती रही और कहा, वह युआन, क्या चल रहा है? उन्होंने युआन को जल्दी से और संक्षिप्त रूप से अपने सुंदर मास्टर को सब कुछ बताया जो इस अवधि के दौरान हुआ था। ये सुनने के बाद वह थोड़ा डूब गया और टूटी हुई लकड़ी की खिड़की के माध्यम से घने जंगल को देखा। तो आप अनुमान लगा रहे हैं कि जू जियांग इस छोटी दुनिया को छोड़ने के लिए अनिच्छुक है और इसलिए अभी भी यहाँ रह रहा है। अच्छा, लिन लानी ने पहले ही नीले दुपट्टे को अपने सुंदर चेहरे पर वापस रख दिया था। उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता बाहरी दुनिया से 2 गुनी से अधिक है। विशेष रूप से केंद्र में आध्यात्मिक पूल। 1 दिन के लिए वहाँ अभ्यास करना शायद बाहर 10 दिनों के लिए अभ्यास करने के बराबर है। उद्धरण चिन्ह। इसका कारण है कि जानवर के उपनाम जू ने हाल ही में इतनी तेजी से उन्नत किया है कि वह आध्यात्मिक पूल से संबंधित है। मूल रूप से उस आध्यात्मिक पूल को हमारे पेंगलाई मंडप के एक निश्चित क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। साधारण आंतरिक शिष्यों को इसमें जगह प्राप्त करने के लिए हर साल संप्रदाय की आंतरिक प्रतियोगिता को पारित करना पड़ता था। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये सभी नियम मेरे बेवकूफ पिता द्वारा टूट गए थे। लिन लानी की आंखें अंधेरी हो गईं। वह एक व्यक्ति की तरह है जो उस जू में मंडप के सभी संसाधनों को भयावह रूप से डालती है। वह हमारे पेंगलाई मंडप के भविष्य को ओवरड्रो और उस जू को मुफ्त पहुंच की अनुमति देने के लिए स्पिरिट तालाब खोलने के लिए यहाँ तक चला गया। वह उस जानवर को इस तरह से सद्भावना दिखाकर जू ने प्रभावित करना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसने मेरी इकलौती बेटी की खुशी का भी बलिदान किया। उसका लक्ष्य ये था कि जू ने अपनी खेती की प्रतिभा का एहसास किया और हमारे पेंगलाई मंडप को आगे की प्रगति के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि आपके वांसियन संप्रदाय को भी पार कर लिया। हालांकि दुर्भाग्य से मेरे मूर्ख पिता को यह एहसास नहीं था कि जिस जानवर का उसने इतना प्यार से पोषण किया था वह वास्तव में एक कृतघ्न सफेद आंखों वाला भेड़िया था। एक बार यह साथी पूरी तरह से बढ़ता है, मैं 100% निश्चित हूँ कि पहली बात यह है कि वह हमारे पेंगलाई मंडप होगा। उन्होंने युआन ने सिर हिलाया और कहा, सेंट लेडी लिन, ये बहुत अच्छा है कि आप इस तरह से सोचते हैं। वास्तव में मैं जो जानता हूँ उससे जू जियांग का चरित्र 1000 हाथ के जहर मास्टर गु लियोफॉर्म के प्रभाव में बेहद विकृत हो गया है। वह अब दानव संप्रदाय से उन राक्षसों की तुलना में एक दानव की तरह है। फेयरी लिंगम याओ चुप रहा और वह स्वाभाविक रूप से वह युआन के बयान से सहमत हो गई। तब एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने एक गहरी आवाज में कहा, ठीक है, आगे की हलचल के बिना चलो वहां पर आत्मा तालाब पर जाते हैं और एक नजर डालते हैं। अगर हम इस छोटी सी दुनिया में उस जू आदमी को खेती करने की अनुमति देते हैं तो मुझे डर है कि वह जल्द या बाद में एक बड़ी आपदा बन जाएगा।
विज्ञापन। ये सुनकर वह युआन और लिन लेन्यू को कोई आपत्ति नहीं थी। तुरंत उनमें से तीनों ने बस लकड़ी के सोफे पर वरिष्ठ बहन डिंग के शरीर से निपटा और फिर सीधे घने जंगल के केंद्र की ओर चला गया। पेंगलाई मंडप की पहली पीढ़ी के पूर्वज द्वारा खोला गया ये छोटी सी दुनिया पेंगलाई मंडप के भीतर प्रत्येक संप्रदाय प्रतियोगिता के पहले स्थान पर विजेता के लिए एक इनाम के रूप में खेती के लिए एक जगह है। इसलिए लिन लेन्यू इस जगह के लिए कोई अजनबी नहीं था। उसने घने जंगल के केंद्र में आसानी से और सुचारू रूप से युआन और लिंग मियाओ परी का नेतृत्व किया। यहाँ से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जंगल में बहुत दूर नहीं त्रिज्या में लगभग 100 मीटर का एक खुला क्षेत्र है। इस छोटी सी दुनिया के केंद्र में स्थित स्पिरिट पूल होना चाहिए। हालांकि पेंगलाई मंडप की पहली पीढ़ी के पूर्वज ने बाहरी लोगों को आसानी से स्पिरिट पूल में प्रवेश करने और आध्यात्मिक ऊर्जा को हथियाने से रोकने के लिए आत्मा पूल के चारों ओर एक सुरक्षात्मक गठन स्थापित किया। यहाँ पहुंचकर लिन लेन्यू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा डूब गया और कहा, यह सुरक्षात्मक गठन सक्रिय हो गया है। जब तक हमारे पास गठन को सक्रिय करने के लिए गुप्त कुंजी नहीं है, हम इसे दर्ज नहीं कर सकते। और यह गुप्त कुंजी सिर्फ मेरे पिता द्वारा जू जियांग को बहुत पहले पारित नहीं की गई थी। इसलिए मुझे डर है कि आदमी पहले से ही स्पिरिट पूल में छिपा है और अभ्यास करना शुरू कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। एक सुरक्षात्मक गठन। उन्होंने युआन को आगे बढ़ाया, पहले गठन के चारों ओर देखा, फिर एक पल के लिए विचार किया। जब से उन्होंने नी रेनकुंग से स्वर्ग और पृथ्वी, देवताओं और भूतों के 5 तत्वों के 8 संरचनाओं की गठन विधि प्राप्त की, उन्होंने युआन को लगा कि उनकी समझ संरचनाओं में एक उच्च स्तर तक बढ़ गया था। फिलहाल उन्होंने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह गठन का एक मास्टर था, लेकिन साधारण बड़े संरचनाएं निश्चित रूप से उसके लिए मुश्किल नहीं होंगे। पेंगलाई मंडप की पहली पीढ़ी के पूर्वज द्वारा स्थापित बड़े गठन बहुत बड़े नहीं है और बस पूरे स्पिरिट पूल को कवर करते हैं। इसलिए गठन के चारों ओर चलने और इसका निरीक्षण करने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। लेकिन वह युआन का ध्यान उससे आगे बढ़ता है। अचानक उन्होंने लिन लेन्यू की ओर रुख किया और पूछा, सेंट लेडी लिन, क्या आप सुनिश्चित हैं कि इस सुरक्षात्मक गठन के भीतर केवल एक आत्मा तालाब है? क्या अभी भी आपके मंडप के संस्थापक द्वारा पीछे छोड़ दिया गया आत्मा है? विज्ञापन। अध्याय 224 गठन को तोड़ना। उन्होंने युआन के शब्दों को लिन लेन्यू को रोक दिया। उसने ये कहने से पहले एक पल के लिए विचार किया, ईमानदार होने के लिए मैंने वास्तव में इस पर ध्यान नहीं दिया है। स्पिरिट पॉन्ड की विशेष प्रकृति के कारण यहाँ तक कि मैं केवल 2 बार यहाँ हूँ। उन्होंने युआन ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है आपके पेंगलाई मंडप के संस्थापक लिन चोयंग अपने जीवनकाल के दौरान नवजात आत्मा क्षेत्र के 5वें चरण में एक सुपर शक्तिशाली थे। ठीक है, इसके अलावा वह 3000 साल पहले निधन हो गया, इसलिए यह उनके जैसे होने के लिए असंभव है कि वे अपनी आत्मा के एक निशान को पीछे छोड़ दें। जब तक वह अचानक मर नहीं गई, उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई। नहीं, लिन लानी ने अपने सिर को मजबूती से हिलाया और कहा, जहाँ तक मुझे पता है हमारे पूर्वज अचानक नहीं मरते थे। उन्होंने युआन ने सिर हिलाया और कहा, दूसरे शब्दों में ये संभव है कि आपके पूर्वज की भावना का एक निशान इस छोटी सी दुनिया में मौजूद हो। यह सुनकर लिन लानी ने कहा और थोड़ा सिर हिलाया, आप सही हैं, ये वास्तव में एक संभावना है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपका इरादा इस बात का उल्लेख करने में क्या है। वह युआन। पेंगलाई मंडप के लानी सेंटिस के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने युआन ने शांति से कहा, बहुत पहले नहीं, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमारे वांसियन संप्रदाय के चौथी पीढ़ी के मास्टर चेन बेई को पीछे के पर्वत में मना करने वाले सोल कैलिंग टॉवर से पीछे छोड़ दिया। यह संप्रदाय मास्टर चेन एक 7वें स्तर की नवजात आत्मा की खेती करने वाला था। उनकी मृत्यु का समय आपके पूर्वज लिन चोयंग से दूर नहीं होना चाहिए। ये सुनकर लिन लेन्यू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दाहिने हाथ को बाहर निकालता है, उसे उसके मुंह पर पकड़ता है और विस्मय में कहा, आप व्यक्तिगत रूप से सोल कैलिंग टॉवर से 7वें स्तर के नवजात आत्मा मास्टर की आत्मा को बाहर लाने में सक्षम थे। वह युआन के शब्दों ने वास्तव में उसे चौंका दिया। आखिरकार जहां तक वह जानती थी, वह युआन अमर मार्शल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से पहले फाउंडेशन बिल्डिंग के 6ठे स्तर पर एक निम्न स्तरीय खेती करने वाला था। दूसरे शब्दों में, जब यह आदमी आत्मा काल्मिंग टॉवर में था, तो वह अपने चौथी पीढ़ी के मास्टर से 2 प्रमुख स्थानों से दूर था, अर्थात गोल्डन कोर और नवजात आत्मा के स्थान। लेकिन फिर भी वह 2 क्षेत्रों के बीच की खाई को अनदेखा करने में सक्षम था और सीधे जबरन चौथी पीढ़ी के मास्टर की आत्मा को आत्मा दमन वाले टॉवर से बाहर लाया। इससे पता चलता है कि वह युआन के तरीके कितने शक्तिशाली हैं। 7वें स्तर के नवजात आत्मा की खेती करने वाले की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि गोल्डन कोर स्टेज में उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी उसे आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही हजारों साल बीत चुके हों। क्या अधिक है, वह युआन एक निम्न स्तरीय कल्टीवेटर है जो केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के 6ठे स्तर पर है। लिन लानी को संदेह नहीं था कि वह युआन उसे डींग मार रहा था, क्योंकि उसे इस समय ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। आशा के अनुसार अगला पल विज्ञापन। तब उन्होंने युआन ने चुपचाप कहा, वास्तव में मैं अकेला नहीं हूं जिसने इसे हासिल किया है। क्या जू नाम का उस आदमी ने भी अमर मार्शल आर्ट्स सम्मेलन के मंच पर इसे हासिल नहीं किया है? लिन लेन्यू के भौहों ने और भी गहराई तक पहुंचा, क्योंकि वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जू जियांग और वह युआन के बीच अमर मार्शल आर्ट्स सम्मेलन में युद्ध के दृश्य को याद करती है। एक पल के बाद अचानक उसने चौंका और पूछा, वह युआन, क्या आप उस दृश्य का उल्लेख कर रहे हैं जहां जू ने अपने शरीर में 1000 हाथ से जहर मास्टर गू लियूफॉर्म की आत्मा को आत्मविनाश और हमला करने के लिए हेरफेर किया था? यह सही है, उन्होंने युआन ने कहा। जहां तक मुझे पता है, म्यारियत जहर संप्रदाय के लिए सजा के बड़े गू लियूफॉर्म अपने जीवनकाल के दौरान पहले से ही आत्मा परिवर्तन के चरण में पहुंच चुके थे, लगभग क्लेश को पार करने में सक्षम थे। हालांकि क्योंकि वह था इतने लंबे समय तक मृत, वह जिस आत्मा को पीछे छोड़ दिया वह गंभीर रूप से कमजोर हो गया था, और इसलिए वह जू जियांग और आत्मा विनाश द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जबरन इंजेक्ट किए जाने के भाग्य से बचने में असमर्थ था। उद्धरण चिन्ह। युआन के शब्दों को सुनने के बाद लिन लेन्यू की फीनिक्स आंखों की जोड़ी सितारों की तरह चमकती हुई अचानक डरावनी नजर के साथ चमक गई। तो आप जो कह रहे हैं वह ये है कि अगर हमारे पेंगलाई मंडप के संस्थापक को अपनी आत्मा का एक निशान यहाँ छोड़ दिया गया था, तो ये संभवतः जू के नाम के उस जानवर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। उन्होंने युआन को सराहना के साथ सेंट लेन्यू पर नजर रखी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि संत इतनी जल्दी बुझा रहे थे कि उन्होंने अनुमान लगाया कि वह एक पल में क्या व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने पूरी तरह से सिर हिलाया और कहा, और यह सिर्फ नियंत्रण नहीं हो सकता है। मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूं कि जू ने आपके पूर्वज द्वारा छोड़ी गई आत्मा को पूरी तरह से खा जाने के लिए कुछ साधनों का उपयोग किया है।
यदि ऐसा होता है तो मुझे डर है कि जू जियांग एक भयानक स्तर तक बढ़ेगा। जब लिन लेन्यू ने ये सुना तो उसकी आंखों में घबराहट और भी तीव्र हो गई। उसने कहा, खोने का समय नहीं है, चलो जल्दी से इस सुरक्षात्मक गठन को खोलने का एक तरीका खोजें। वास्तव में लिन लानी के स्पष्टीकरण के बिना वह युआन भी लगातार उसके सामने सुरक्षात्मक गठन की कमजोरियों की खोज कर रहा था। ये पाया, अंत में जब वह युआन एक विशाल पेड़ के पीछे एक सुरक्षात्मक गठन के बाहर आया तो उसने पाया कि इस गठन का आधार दूसरों से अलग था। इसलिए मैंने कुछ सरल ऑपरेशन किए। ये गठन एक पानी के पर्दे की तरह था, एक अंतर को तोड़कर जो केवल एक व्यक्ति के पास से गुजरने के लिए पर्याप्त व्यापक था। उन्होंने युआन ने कहा, वर्तमान परिस्थितियों में मैं केवल सुरक्षात्मक गठन में इस छोटे से अंतर को खोल सकता हूँ, लेकिन ये प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त है। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने नेतृत्व किया और सुरक्षात्मक गठन में अंतर के माध्यम से कदम रखा। लिन लनियू ने बारीकी से पीछे हटना। फेयरी लिंगम याओ ने छोड़ने के लिए अंतिम एक चुना। विज्ञापन। यूई पीक की खूबसूरत महिला नेता लग रहा था कि वह अपने ईथर और अलोफ उपस्थिति में लौट आए। जब से वह लकड़ी के घर से बाहर निकलती थी तब से उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। सुरक्षात्मक गठन में प्रवेश करने के बाद पहली चीज जिसने युआन की आंख को पकड़ा वह एक बड़ी तालाब थी जो धुंध से भरा था। पूरा तालाब 30 फीट परिधि में है और इसकी गहराई अज्ञात है, लेकिन जो वास्तव में हैरान था वह युआन यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुरता थी। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि 30 मीटर की त्रिज्या के साथ इस तालाब में आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता लिन लेनेयू के हाथ में वानलू जेड बोतल में ओस के लिए भी तुलनीय है। क्या ये पेंगलाई मंडप की नींव है? वह युआन अपने दिल में चुप था, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें आत्मा पूल के चारों ओर बह गईं। कुछ न मिला। अजीब है, क्या ये हो सकता है कि दुष्ट प्राणी ने जू भी इस आत्मा तालाब में प्रवेश नहीं किया? वह युआन डूब गया। इस समय लिन लानी ने स्पिरिट पॉन्ड के केंद्र की ओर इशारा किया और कहा, वहां एक पानी के नीचे की गुफा है। यदि जू नाम का उस जानवर ने अभ्यास करने के लिए स्पिरिट तालाब में प्रवेश किया तो उस पानी के नीचे की गुफा निश्चित रूप से उसके लिए एकदम सही जगह होगी। पानी के नीचे आध्यात्मिक गुफा। वह युआन की आंखें संकुचित हो गईं जैसा कि उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि केवल उस पानी के नीचे की गुफा में गहरी जाकर हम सच्चाई सीख सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बात की थी, एक जेनेक्सियन महल एक पैर के आकार के बारे में अपनी छाती पर बैंगनी महल में दिखाई दिया। इसमें एक पल नहीं लगेगा। ये जेनसिंग महल फिर एक वयस्क की ऊंचाई तक बढ़ गया। उन्होंने युआन लिन लनियू और लिंगम याओ परी की ओर रुख किया और कहा, आप दो मेरे लिए गठन का बचाव करने के लिए वहां रहते हैं। मैं जाऊंगा और इसे देखूंगा। बोलने के बाद उसके लोग जेनेक्सियन महल में फिसल गए। तुरंत ये जेनसिंग पैलेस एक बाहरी बल द्वारा खींचा गया था और तेजी से आत्मा पूल के केंद्र की ओर उड़ गया। विज्ञापन। अध्याय 225। जू जियांग को मजबूर करना। फ्लॉप। जेनसिंग पैलेस एक विशाल चट्टान की तरह आत्मा पूल में डूब गया, पानी को छप गया। द बैंक ऑफ द स्पिरिट पॉन्ड पर लिन लेन्यू और फेयरी लिंगम याओ ने पहली बार देखा कि उन्होंने युआन ने जेनेक्सियन पैलेस की अमर कलाकृतियों का इस्तेमाल एक फ्लाइंग मैजिक वेपन के रूप में किया और वे चकित थे। लिन लान्यू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन विस्मय में विस्फोट करता है। एक फ्लाइंग मैजिक हथियार के रूप में एक अमर हथियार का उपयोग करने में सक्षम होने के नाते मुझे डर है कि यह हमारे तियान्युआन महाद्वीप में पहली बार है। वह युआन सही है। ये कहने के बाद उसने जानबूझकर अपना सिर घुमाया और परी लिंगम याओ पर नजर डाली, जिसकी ठंडी अभिव्यक्ति थी उसके चेहरे पर, और चुप रही, जैसे कि वह वांसियन संप्रदाय में सबसे खूबसूरत महिला से प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही थी। दुर्भाग्य से थोड़ी देर के लिए इंतजार करने के बाद दूसरी पार्टी ने उसे जवाब नहीं दिया। लिन लानी ने अपने होंठों को घुमाया। परी लिंगम याओ की ठंडी अभिव्यक्ति के साथ असंतोष का संकेत महसूस किया। उसने कहा, परी लिंगम याओ, मैं मानती हूँ कि आप वास्तव में खेती की प्रतिभा के मामले में मुझसे कुछ अधिक अंक अधिक हैं। हालांकि 32 साल की उम्र में मैं जिदान के पहले स्तर तक टूट गया हूँ। पूरे तियान्युआन महाद्वीप को देखते हुए ये प्रतिभा बुरी नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। फक फक करना। ये कहने के बाद वह फेयरी लिंगम याओ पर अनहोनी से घबरा गई और कहा, अगर ऐसा है तो आप क्यों हैं? परी लिंगम याओ इस संत के सामने इतना गर्व करते हैं। लिन लानी के शब्दों को सुनने के बाद फेयरी लिंगम याओ ने आखिरकार उसके बगल में नजर डाली। हालांकि उन आंखों में उदासीनता और ठंडक ने लिन लेनेयू की खोपड़ी को टिंगल बना दिया। अगला पल फेयरी लिंगम याओ ने इत्मीनान से कहा, सेंट लिन, आपको मुझसे इतना सावधान रहना होगा। आपको पता होना चाहिए कि शुरुआती वर्षों में आपके पिता ने मुझे अपनी ईमानदारी से प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन मुझे आपके पिता के लिए कोई स्नेह नहीं था, इसलिए मैं उनके उलझनों से बचता रहा। बाद में आपके पिता के पास अपनी मां से शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और ये है कि आप कैसे पैदा हुए थे। मुझे ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि आगे क्या हुआ, है ना? उद्धरण चिन्ह। लिन लानी ने अपने चेरी होंठ खोले और कुछ और कहना चाहा, लेकिन अंत में उसने यह नहीं कहा। वास्तव में फेयरी लिंगम याओ के प्रति उनकी सबसे बड़ी शत्रुता इस तथ्य से आई थी कि उनके पिता कई वर्षों से वानेक्सियन संप्रदाय में सबसे खूबसूरत महिला के साथ जुनूनी थे। इस प्रकार उनकी और उनकी मां की उपेक्षा की गई, जिससे अंततः उनकी मां की मौत को अवसाद से मिला। लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचते हैं तो आप इस तरह के लिए फेयरी लिंगम याओ को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए परी लिंगम याओ का पीछा करना उनके पिता की इच्छाधारी सोच है। 10,000 अमर संप्रदाय की यह सबसे खूबसूरत महिला कभी भी अपने पिता के प्रति विनम्र नहीं थी और उसके लिए कभी भी स्नेह का संकेत नहीं था। कुआ ये पता लगाने के बाद लिन लेन्यू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी आंखों में अकेलेपन का एक निशान प्रकट करता है। उसने धीरे से कहा और कहा, अमर लिंगम याओ ने जो कहा वह सही है। ये वास्तव में मेरे पिता की इच्छाधारी सोच है। उसने आपका पीछा किया परी, लेकिन असफल रहे। इसके बजाय उसने मुझे और मेरी मां को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बारे में बोलते हुए ये लोन्यू था जो अनुचित था और हमेशा आपके लिए शत्रुतापूर्ण रहा है। परी इस समय फेयरी लिंगम याओ ने अचानक उसे बाधित कर दिया और कहा, अभी उस लकड़ी के घर में जब मैं उठा तो मैंने आपके शरीर में कुछ बदलाव देखे। आपके दाहिने हाथ पर टॉड का खून चला गया है, लेकिन मुझे याद है कि जब आपने युआन को पेंगलाई फेयरी टेरेस पर अमर मार्शल कॉन्फ्रेंस में लड़ा तो टॉड ब्लड होना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। इसलिए विज्ञापन। इस बिंदु पर क्लाउड सी पीक मास्टर ने अचानक उसकी आंखों में आधी मुस्कान के साथ उसे देखा और पूछा, इस समय के दौरान पृथ्वी पर आपके साथ क्या हुआ है? कुआ लिन लान्यू मदद नहीं कर सकता, लेकिन स्तब्ध रह सकता है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फेयरी लिंगम याओ अचानक उससे ऐसा निजी सवाल पूछेंगे। लिन लनियू हकलाया, उसकी आंखों में शर्मिंदगी का एक संकेत, और कहा, वह
एक दुर्घटना के कारण, इसलिए तो जो आपके युआन यिन शरीर को छीन लिया वह युआन होना चाहिए, है ना? फेयरी लिंगम याओ ने अपनी सुंदर आंखों को संकुचित कर दिया, उसे गहराई से देखा और कहा, उस समय मैंने देखा कि जब आप दोनों ने एक दूसरे को देखा तो आपके भावों में कुछ अजीब था। लिन लान्यू का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। सौभाग्य से नीले दुपट्टे ने उसे कवर किया, इसलिए उसकी शर्मनाक स्थिति परी लिंगम याओ द्वारा विपरीत नहीं देखी गई। वह एक पल के लिए चुप थी, फिर कहा, ठीक है, लैन्यू इसे स्वीकार करता है। फिर उस बी तारांकन जीजू जिंग ने मुझे ड्रैगन किंग के वासना के जहर के साथ जहर दिया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन ये पूछने के लिए कि वह मुझे डिटॉक्सिफाई करने के लिए युआन से पूछना था। ओह, फेयरी लिंग मियाओ ने धीरे से अपनी चिकनी ठुड्डी पर हमला किया और कहा, डिटॉक्सिफाई करने के लिए दोहरी खेती? लिन लान्यू, उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि फेयरी लिंग मियाओ ने व्यक्तिगत रूप से पेंगलाई मंडप के संत को जवाब देने का इरादा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने चेरी के होंठ खोले और हल्के से कहा, सेंट लिन, आपको पता होना चाहिए कि मेरे युवा शिष्य ने अभी मेरे सबसे बड़े शिष्य से शादी कर ली थी। वे दोनों एक दोहरी खेती जोड़ी बन गए हैं। ये सुनकर लिन लान्यू ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, लान्यू को आपकी चिंताओं के बारे में पता है, अमर आदरणीय लिंग मियाओ। चिंता मत करो, मेरा अमर आदरणीय शिष्य से युआन को छीनने का कोई इरादा नहीं है। लिन लानी के शब्दों को सुनने के बाद फेयरी लिंगम याओ ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, यह सबसे अच्छा होगा। जब दो महिलाएं लड़ रही थीं, तो उन्होंने युआन, जो स्पिरिट पूल में सबसे नीचे थी, ने पहले से ही पूल के तल पर पानी के नीचे की आत्मा गुफा के शीर्ष पर जेनेक्सियन पैलेस को चलाया था। लेकिन जैसे ही वह गुफा का पता लगाना जारी रखता था, अचानक एक शक्तिशाली हवा की लहर पानी के नीचे की आध्यात्मिक गुफा से नीचे आए, रेशम के एक टुकड़े की तरह, और एक तेजी से गति से जेनेक्सियन महल की ओर बढ़ गई। टकराना, शक्तिशाली प्रभाव लहर के कारण पूरे जेनेक्सियन महल ने हिंसक रूप से हिला दिया। विज्ञापन, वह युआन जो हॉल के अंदर था डगमगा गया और लगभग जमीन पर गिर गया। इस समय वह बहुत खुश था कि वह इस पानी के नीचे की आध्यात्मिक गुफा का पता लगाने के लिए जेनेक्सियन पैलेस को नियंत्रित कर रहा था। अन्यथा अभी वह उस शक्तिशाली ऊर्जा लहर द्वारा पाउडर में धराशायी होने वाला था। वह अभी कुछ हद तक ऊर्जा लहर से परिचित महसूस कर रहा था। यह ऐसा था जैसे वह पेंगलाई अमर प्लेटफॉर्म पर था, जो जू लियूफॉर्म की आत्मा के दृश्य के साथ साथ जू जियांग के नियंत्रण में आत्म विनाश का सामना कर रहा था। ये हो सकता है उसके शिष्य अचानक से उड़ गए। अचानक मेरे लिए एक भयानक संभावना हुई। हुश, जैसे जैसे वह हिचकिचाया, उसने अचानक पानी के नीचे की आध्यात्मिक गुफा में एक विशाल छेद देखा और आकाश में एक आकृति बढ़ गई। छोड़ना चाहते हैं, वह युआन चिल्लाया और एक बार फिर से जेनेक्सियन पैलेस को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित किया। पिछली हवा की लहर के प्रभाव के कारण जेनेक्सियन पैलेस कुछ हद तक प्रभावित हुआ था, इसलिए इस बार उसके नियंत्रण में गति बहुत धीमी थी। नहीं, सटीक होने के लिए ये होना चाहिए कि एक दिन की इस छोटी अवधि में जेनेक्सियन पैलेस को एक पंक्ति में दो विशाल प्रभावों का सामना करना पड़ा, जो सबसे अच्छे आध्यात्मिक हथियारों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। पहली बार जब गू लियूफॉर्म की आत्मा को जू जियांग द्वारा आत्म विनाश के लिए हेरफेर किया गया था। दूसरी बार पानी के नीचे अभी शक्तिशाली हवा की लहर थी, और दोनों बार जू जियांग से संबंधित थे। ये स्पष्ट है कि जू जियांग वास्तव में इस खलनायक समय के यात्री की दास्ता है। सेंट लेडी लिन, मास्टर जू नाम के उस दुष्ट प्राणी से सावधान रहें, वह सतह को तोड़ने वाला है। स्पिरिट पूल के नीचे वह युआन जू जियांग का पीछा करने के लिए जेनेक्सियन पैलेस को नियंत्रित करते हुए जोर से चिल्लाना नहीं भूलता था। उन्होंने चिल्लाने के लिए साउंड ट्रांसमिशन की विधि का इस्तेमाल किया, ताकि स्पिरिट पूल के बाहर लिन लायू और लिंग मियाओ परी इसे एक ही समय में सुन सकें। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और तुरंत रक्षात्मक रुख अपनाया। विज्ञापन, अध्याय 226, महाद्वीप वाइड बाउंटी शिकार क्रम, टकराना। फिलहाल उन्होंने युआन ने दो महिलाओं को संदेश दिया। जू जियांग अचानक पानी से बाहर कूद गया। युआन की चेतावनी प्राप्त करने के बाद दोनों महिलाओं ने एक साथ जू जियांग पर एक बिजली तेज हमला शुरू किया, जो पानी से बाहर निकल गया। दो जिंदन स्टेज मास्टर्स की संयुक्त हमले की ताकत को एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंचने के लिए कहा जा सकता है। क्या अधिक है, उनके बीच गोल्डन कोर दायरे के 9वें स्तर पर एक शीर्ष पायदान मास्टर है। सामान्य परिस्थितियों में जू जियांग की तरह एक निम्न स्तरीय कल्टीवेटर को अकेले रहने दें, जो फाउंडेशन बिल्डिंग के छठे चरण में था। यहाँ तक कि गोल्डन कोर स्टेज पर कुछ शक्तिशाली काश्तकार भी बुरी तरह से घायल हो जाएंगे यदि वे मर नहीं गए। दुर्भाग्य से दो महिलाओं का शक्तिशाली हमला कम हो गया। जब उन्होंने फिर से ध्यान से देखा, तो आत्मा पूल के ऊपर जू जियांग का कोई निशान नहीं था। ऐसा कैसे? लिन लानी के विद्यार्थियों को अचानक सिकुड़ गया और उसकी सुंदर फीनिक्स आंखों में हॉरर का एक संकेत दिखाई दिया। उसने कहा, असंभव, हम कैसे कर सकते हैं? दो जिंदन स्टेज काश्तक एक साथ काम कर रहे हैं, एक निम्न स्तरीय नींव स्थापना की खेती करने वाले को रोकने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यह मामला उसकी समझ से परे चला गया है। जिस क्षण उन्होंने युआन को बोलते हुए समाप्त किया, लिन लैन्यू की आंखें अंधकार कर दी। उसने उसे गौर से देखा और कहा, वह युआन, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वह जानवर वास्तव में मेरे पेंगलाई मंडप की आत्मा को आत्म विनाश करने के लिए मजबूर करता है? जैसे ही वह बोलती थी, लेकिन जहां तक लैन्यू को पता है, यहाँ तक कि मेरे पिता को स्पिरिट पॉन्ड के इस गुप्त दायरे के बारे में बहुत कम पता है। वह जू उस टेलीपोर्टेशन नोड के स्थान को सही ढंग से निर्धारित करने में सक्षम था। देख के दो महिलाओं के गजों को स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने युआन ने पूरी तरह से कहा, अब मुझे युआनशेन के गू लियूफॉर्म के आत्म विवाद के समान हमलों की एक लहर से पानी के नीचे पर हमला किया गया था। इसलिए मुझे लगता है कि यह जू जिंग होना चाहिए, जिन्होंने अंडरवाटर आध्यात्मिक गुफा में आपके मंडप के संस्थापक लिन चोयन के युआनशेन का एक निशान पाया और उसी विधि का उपयोग किया, जो उसे आत्म डिटोनेट करने के लिए मजबूर करने के लिए इस प्रकार मुझ पर एक चुपके हमला शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह। वह युआन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गई और उन्होंने शांति से कहा, सेंट लिन, आपको यह भी महसूस हुआ कि आपके पिता जू जियांग के साथ काम करने में बहुत मनमाना और जिद्दी थे, जिसके कारण परिणामों की वर्तमान श्रृंखला हुई। वास्तव में आपके पिता की क्षमताएं एक बड़े संप्रदाय का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विज्ञापन, यह भी कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पाती थी। लिन लान्यू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके होठों को उसके मोती के दांतों से काटता था। बेशक नीले घूंघट के कारण किसी ने भी इस कार्रवाई को नहीं देखा। उसने विचार किया और कहा, क्या आपका मतलब मेरे पिता को पेंगलाई मंडप के प्रमुख के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति से हटने के लिए मजबूर करना है? हालांकि एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य के रूप में उन्होंने अपने संस्थापक की मूल भावना को आत्म विनाश के लिए भी मजबूर
किया। किसी के शिक्षक और पूर्वजों को धोखा देने के इस तरह का अमानवीय व्यवहार वास्तव में मनुष्यों और देवताओं दोनों द्वारा निंदा की जाती है और सभी को उसे दंडित करने का अधिकार है। युआन के शब्दों को सुनने के बाद लिन लैन्यू ने अचानक अपनी हथेली को अपने पैरों पर आत्मा तालाब पर पटक दिया, जिससे कई फीट ऊंची पानी की एक लहर थी। उसकी आवाज एक अवर्णनीय निराशा और आक्रोश से भरी हुई थी। क्या जानवर है, क्या जानवर है। मेरे पिता ने उसे अपने अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार किया और पेंगलाई मंडप के अनगिनत संसाधन डाले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह सुअर और कुत्तों से भी बदतर इस तरह के जानवरों को करेगा। लिन लानी ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैं संत, आपके प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे पिता को कैसे समझा जाए। आखिरकार वह है जो अब पेंगलाई मंडप के प्रभारी हैं। मंडप में अधिकांश बुजुर्गों और शिष्यों का पालन करें। इस समय वह युआनफू स्पिरिट पूल की सतह के माध्यम से टूट गया और ये कहते हुए छलांग लगाई, ये समझना मुश्किल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पेंगलाई मंडप के संस्थापक लिन चोयन की आत्मा का एक ज्ञान एक बार पानी के नीचे की आत्मा गुफा में कैद था। वह आदमी अपने मंडप की संस्थापक की आत्मा के उस वार्ड का उपयोग करके बच गया। स्विश, उन्होंने युआन ने कहा, ये लगभग निश्चित है। मैं उस भावना के बारे में गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा आपके पूर्वज के बाद से पेंगलाई मंडप के बाद के मंडप मास्टर्स के युआन शेन, भले ही वे कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करते हो, उनके आत्मबंदीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा लहरें उस स्तर तक नहीं पहुंच सकी। तुम्हारा मतलब है। लिंगमियाओ फेयरी के शब्दों ने निस्संदेह लिन लानी को और भी अविश्वसनीय महसूस किया। कोई जल्दी नहीं। लिन लानी के शब्दों को सुनने के बाद फेयरी लिंगमियाओ ने अपनी भौहें उठाईं। इसके अलावा अमर मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस में बहुत पहले नहीं, उन्होंने अनजाने में 1000 हाथ वाले जहर मास्टर गु लियोफोन के आत्मा विनाश का इस्तेमाल किया, जो 1 दशक से अधिक समय तक उसके साथ थे, मेरे हाथों में जेनेक्सियन महल पर हमला करने के लिए। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि इस आदमी की वह नीचे की रेखा नहीं है जो वह करता है। उद्धरण चिन्ह। बाद में जू जियांग लिन जिंगताओ के शिष्य बन गए, जिसका मतलब था कि वह पेंगलाई मंडप का आंतरिक शिष्य बन गए। उन्होंने युआन ने कहा और कहा, जब तक सेंट लेडी लिन और हमारे वांसियन संप्रदाय एक आम सहमति तक पहुंच गए हैं, तब तक आपके पिता की राय अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। विज्ञापन। लेकिन विपरीत दिशा में परी लिंगमियाओ बस थोड़ा डूब गया और उसकी सुंदर आंखों के साथ चारों ओर देखा। विशेष रूप से अंतरिक्ष में उस बिंदु पर लंबे समय तक सुस्त हो गया जहां जू जियांग गायब हो गया। उन्होंने युआन ने कहा, पिछले सम्मेलनों के अनुसार यह अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। हम 2 दिनों के लिए होहाई सिटी में इंतजार करेंगे। एक बार जब सेंट लिन ने अपना मन बना लिया है तो कृपया मुझे जल्द से जल्द संपर्क करें। लिन लान्यू मदद नहीं कर सकता, लेकिन स्तब्ध रह सकता है। उसकी खूबसूरत आंखें, जो अनगिनत पुरुषों को उनके साथ प्यार में पड़ सकती थी, एक हिचकिचाहट की अभिव्यक्ति का पता चला। उसने अपने चेरी के होंठों को थोड़ा खोला और बड़बड़ाया, यह मामला बहुत अचानक है। चलो, इस संत लड़की को इसके बारे में ध्यान से सोचने दो। उन्होंने युआन ने शांति से कहा, जू जियांग ने अपने गुरु और पूर्वजों को एक से अधिक बार धोखा देने के इस तरह के अमानवीय कार्य किए हैं। पहले जब वह मेरे गुरु का शिष्य था तो वह बार बार उसके खिलाफ साजिश नहीं करता था, केवल माइरियाड से उजागर और दोष था संप्रदाय। यह सही है, वह अब रक्त दानव पूर्वज की तुलना में अधिक खतरनाक है, जिसने मेरे वानक्सियन संप्रदाय के फ्यूटू शहर में कहर बरपाया था। मेरा सुझाव यह है कि मेरे वानक्सियन संप्रदाय और आपके पेंगलाई मंडप सेना में शामिल हो जाते हैं और पूरे तियान्युआन महाद्वीप को इस अमानवीय जानवर की हत्या के लिए एक महाद्वीप व्यापी इनाम की घोषणा करते हैं, जिन्होंने अपने गुरु और पूर्वजों को धोखा दिया था। ये कहने के बाद वह चुपचाप उसके विपरीत लिन लनी पर देखा, जैसे कि उसकी राय व्यक्त करने के लिए उसका इंतजार कर रहा है। टकराना। तथापि उन्होंने युआन ने पूरी तरह से सिर हिलाया और कहा, जबकि अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन अभी भी चल रहा है, तियान्युआन महाद्वीप में सभी प्रमुख संप्रदायों ने अपने प्रभावशाली आंकड़े भेजे हैं। हम वांसियन संप्रदाय सेंट लिन को अपने पिता को त्यागने के लिए मजबूर करने में मदद करेंगे और उसे सभी के सामने मंडप मास्टर की स्थिति को आप उसकी इकलौती बेटी की स्थिति पारित करने के लिए मजबूर करेंगे। फिर पेंगलाई मंडप अब से आपके हाथों में गिर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। एक पल के बाद उसने चुपचाप कहा, कुछ भी असंभव नहीं है। इस भावना तालाब के ऊपर किसी तरह का स्थानिक नोड होना चाहिए, एक टेलीपोर्टेशन सरणी के समान। जू जियांग को इस स्थान के हर इंच को अपने हाथ के पीछे की तरह पता लगता है। उसने उस टेलीपोर्टेशन नोड का इस्तेमाल किया था जो टेलीपोर्ट करने के लिए बाहर था। ये सुनकर लिन लनियू थोड़ा डूब गया और कहा, वह युआन, तुम्हारा क्या मतलब है? ईमानदार रहना। विज्ञापन। अध्याय 227, पेंगलाई मंडप मास्टर की स्थिति को जब्त करना। लिन लानी ने चुपचाप सिर हिलाया, जिसे उसका समझौता माना जाता था। तुरंत उन तीनों ने तब आध्यात्मिक तालाब को उसी मार्ग के साथ छोड़ दिया जो वे आए थे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने युआन ने सुरक्षात्मक गठन में अंतर को पैच किया। आखिरकार, यद्यपि पेंगलाई मंडप के संस्थापक लिन चोयन की आत्मा, जिसे आध्यात्मिक पूल के नीचे आध्यात्मिक गुफा में सील कर दिया गया था, जू जियांग द्वारा आत्मविनाश के लिए मजबूर किया गया था, इस आध्यात्मिक पूल में आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी अन्य आध्यात्मिक नसों या आध्यात्मिक सभा स्थानों के लिए अतुलनीय थी। इसलिए इसे बनाए रखना मजबूत लोगों की भावी पीढ़ियों की खेती के लिए पेंगलाई मंडप की नींव को संरक्षित करने के बराबर है। आखिरकार उन तीनों सभी काश्तकार थे। उन्होंने अपनी आंदोलनों को करने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया और जल्द ही पेंगलाई अमर मंच पर लौट आए। इस समय शानवू सम्मेलन अभी भी चल रहा था। डिफेंडर को एक लंबी युवती ने बदल दिया है। महिला में नाजुक विशेषताएं थीं और वे बहुत वीर लग रही थीं। उसने एक चमकदार लाल पोशाक पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक लाल चकित भाला पकड़ा था। वह एक महिला की तरह लग रही थी जो किसी भी आदमी की तरह बहादुर थी। वह युआन और लिंग मियाओ फेयरी मास्टर और शिष्य ने जल्दी से वांसियन संप्रदाय के शिष्यों के ठिकाने को पाया। जैसे ही दोनों पहुंचे, जू मियाजिन, सू जैना और अन्य तुरंत इकट्ठा हो गए। बाद में मास्टर जूनियर भाई वह अंत में वापस आ गया है। जिन ने लगभग सोचा था कि आप दोनों के साथ कुछ गलत था। वैसे क्या आप उस जू आदमी के साथ पकड़ रहे थे? इसके अलावा आप दोनों उस सेंट लिन के साथ वापस क्यों आए? वह युआन। उन्होंने परी लिंगमियाओ पर असहाय रूप से नजर डाली और जब उन्होंने अपने सुंदर गुरु को अपनी बाहों के साथ देखा तो अपनी छाती के पार एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ मंच पर लड़ाई को घूरते हुए, और प्रतीत होता है कि सू जिनेर के सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, वह केवल कह सकता था, जूनियर बहन, चीजों को समझाने में एक समय लगने वाला है। चलो सराय पर वापस जाएं और मैं इसे आपको विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है? अच्छा ऐसा है। सू जिनर की बड़ी गहना जैसी आंखें मदद नहीं कर सकती थीं, लेकिन निराशा के संकेत को प्रकट करती हैं, लेकिन वह पूछती रही नहीं थी।
यद्यपि वह इच्छाधारी और मितव्ययी थी, वह ये भी जानती थी कि यहाँ बहुत सारे लोग थे और यह चैट करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं थी। ये देखकर कि सू जिना ने नहीं पूछा, वह युआन स्वतंत्र था और लाल रंग में उस महिला के लिए अपनी टकटकी लगा दिया जो पेंगलाई अमर मंच पर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ लड़ रहा था। उन्होंने उत्सुकता से जू मियाजिन से पूछा, जो उनके पास खड़ा था, वरिष्ठ बहन, यह महिला कौन है? उसका भाला कौशल अविश्वसनीय है, लगभग पूर्णता तक पहुंच रहा है ना? ये सुनकर जू मियाओजिन ने फुसफुसाया, यह महिला यूनवांग में एक प्राचीन परिवार से होने का दावा करती है। उसका उपनाम शान्यूंग है और उसका नाम शान्यूंग किंगी है। वह अब नींव की स्थापना के 8वें स्तर पर पहुंच गई है। वह रिंग की रक्षा करने वाली तीसरी व्यक्ति है जब से आप चले गए थे, शायद इसलिए कि वह आपके कई लोगों के रूप में कई जादुई कलाकृतियां नहीं है, उसे चुनौती देने के लिए आया है। दुर्भाग्य से कोई भी उससे 100 से अधिक चालों का सामना करने में सक्षम नहीं है। विज्ञापन काटना। इस बिंदु पर सू जिना मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन शिकायत करते हैं, बड़ी बहन, कृपया यहाँ इन लोगों के बारे में अच्छी बातें कहना बंद करें। वास्तव में उनमें से कोई भी बहन जुवानुआन के खिलाफ 50 चालों तक नहीं रह सकता है। मेरी राय में इनमें से अधिकांश संप्रदाय शिष्य अपनी खेती को जबरन बढ़ाने के लिए गोलियों पर भरोसा करते हैं और वे बस एक कठिन लड़ाई का सामना नहीं कर सकते हैं। बहन जुवानुआन, वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब वह इसे सुनता है तो स्तब्ध रह जाता है। सू जिना ने अपने कंधों को हिलाया, अपनी जीत को अनजाने में घुमाया और कहा, हाँ, कि इस साल सिर्फ 20 साल की हो गई। इस साल 20 हो गई। जिना ने अपनी बहन को बुलाने के साथ क्या गलत है? 20 साल की उम्र में नींव निर्माण का 8वां स्तर। वह युआन चुपचाप हैरान था। उन्होंने गुप्त रूप से सोचा कि इस प्रतिभा को वास्तव में आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। वह युआन अब भी 20 साल का है और उसकी खेती भी नींव निर्माण के 8वें स्तर तक टूट गई है। हालांकि यह इसलिए था क्योंकि वह समय यात्री के प्लग इन पर भरोसा करते थे, जो पहले चेंग तियायाओ की दानव घाटी से विरासत को प्राप्त करते थे, और फिर वह रास्ते में कीड़े को दूर करने और अपने वर्तमान स्तर पर तेजी से प्रगति करने में सक्षम थे। लेकिन उस शान्यूंग किंगी ने वास्तव में नींव निर्माण के 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए कदम से कदम रखा। इसलिए जब दोनों पक्षों की खेती की प्रतिभाओं की बात आती है तो अंतर स्पष्ट होता है। एक ही समय पर, लेकिन वह जानता था कि वह कभी भी सुरुचिपूर्ण ढंग से और खूबसूरती से जीत नहीं पाएगा जैसा कि जुवानुआन ने आसानी से किया था। उन दर्शकों में अनगिनत दर्शकों ने सभी अपने गजों को बदल दिया जहां उनके वानक्सियन संप्रदाय के लोग थे। वास्तव में यदि यह सच है तो इसका मतलब है कि जब मैंने इस तलवार अमर दुनिया की यात्रा की तो एक तितली प्रभाव हुआ जिससे बात की साजिश मूल से विचलित हो गई, ताकि यहाँ तक कि मूल काम में नहीं थे जो धीरे धीरे एक के बाद एक दिखाई देने लगे। यही है, उन्हें 100% यकीन था कि यह जुवानुआन किंगी तलवार अमर के मूल उपन्यास में नायिका नहीं थी और उन्हें मूल उपन्यास में इस नाम को देखने का कोई स्मरण नहीं था। तब जू मियाजिन ने सिर हिलाया और कहा, सटीक होने के लिए यह 28 चाल है। लेकिन एक बात थी कि वह युआन के बारे में उत्सुक था। किसी भी अमर हथियार या शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक हथियार का उपयोग किए बिना जुनियुआन किंगिया, जो फाउंडेशन बिल्डिंग के 8वें चरण में थे, ने मंच से 9वें मंच विशेषज्ञ को दस्तक देने के लिए केवल 20 चाल का इस्तेमाल किया। इस तरह की लड़ाई की शक्ति के साथ, यहाँ तक कि वह युआन को उसे एक अंगूठे देना था और ईमानदारी से अद्भुत होने के लिए उसकी प्रशंसा की। विज्ञापन टकराना। किसे पता था? यह इस कारण से था कि उन्होंने युआन को महसूस किया कि उन्हें इस साल के अमर मार्शल आर्ट्स सम्मेलन में कुछ नहीं करना होगा। सिद्धांत रूप में उनके जैसे लोग जिन्होंने रिंग का बचाव करना छोड़ दिया था ने पहले ही जियानवू सम्मेलन में भाग लेने के लिए योग्यता खो दी थी। इसलिए जब तक कि जुनियुआन किंगी ने उन्हें चुनौती देने की पहल नहीं की, तब तक वह जुवानुआन किंगी को चुनौती देने के लिए मंच पर जाने के लिए योग्य नहीं होंगे। मंच पर शान्यूंग किंगी ने भी भीड़ के टकटकी से युआन के स्थान को देखा। उसने उसे गौर से देखा और कहा, डोयो, वह किंगी को रास्ते में देरी हुई और एक कदम देर से पहुंचे। मुझे रिंग का बचाव करते हुए आपके अद्भुत प्रदर्शन को देखने को नहीं मिला। हालांकि मैंने कई लोगों से आपकी शानदार उपलब्धियों के बारे में सुना है। उद्धरण चिन्ह। उनके शिष्य थोड़ा सिकुड़ गए और उन्होंने कहा, अभी उन दोनों ने 30 से भी कम चालों के लिए लड़ाई लड़ी। मुझे चुनौती दें, इतना मजबूत। बस जब वह युआन विचारों से भरा था तो ऊर्जा टक्कर की एक हिंसक ध्वनि अचानक पेंगलाई अमर प्लेटफॉर्म पर निकल गई। वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यह सुनकर एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट करता है। तब एक आंकड़ा अचानक शान्यूंग किंगी के भाले द्वारा उठाया गया था और पेंगलाई अमर प्लेटफॉर्म के नीचे भारी गिर गया। तब तो मैं आपसे कुछ सलाह मांगना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे सिखाने के लिए तैयार होंगे। वह युआन स्वाभाविक रूप से 20 से अधिक चालों में 9वें स्तर के नींव निर्माण विशेषज्ञ को हरा सकता था। यह वह मंच पर लाल रंग में महिला का युआन का मूल्यांकन है, एक नया चरित्र। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह भी सुस्त नहीं कर सकते, क्योंकि मंच पर जुवानुआन किंगी ने वास्तव में उन्हें चुनौती देने की पहल की थी। स्वाभाविक रूप से वे सभी को पता चला कि वह युआन के बीच छिपा हुआ है, जो मियाजिन और सुजीना। जैसे ही उन्होंने युआन ने इस विचार को समाप्त कर दिया, उन्होंने अचानक शान्यूंग किंगी की स्पष्ट आवाज सुनी, जो लाल कपड़े पहने हुए थे और पेंगलाई अमर प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। उन्होंने कहा, वह युआन यहाँ है। जब किंगी यहाँ आए तो उसने सुना कि आप पिछले डिफेंडर थे, इसलिए वह आपसे कुछ चीजें सीखना चाहती थी। कृपया आओ और मुझे कुछ चालें सिखाओ। इस मध्यम आयु वर्ग के खुरदरे आदमी द्वारा प्रदर्शित खेती का स्तर स्पष्ट रूप से नींव निर्माण के 9वें स्तर तक पहुंच गया है। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और खुद को सोचा। उन्होंने युआन ने गुप्त रूप से अपने दिल में महिला के नाम और उपस्थिति को याद किया, ताकि जब वह उससे फिर से मिला तो वह उससे सावधानी से निपट सके। प्राचीन परिवार की विरासत अभी भी बेहद गहरा है। विज्ञापन अध्याय 228 शान्यूंग परिवार। इस बार शान्यूंग किंगी ने चुनौती दी कि वह फिर से सभी के सामने युआन को चुनौती देता है। वह युआन जानता था कि वह शायद किसी भी समय मना नहीं कर सकता। पुकारना। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने युआन ने अपने पैर की उंगलियों के साथ जमीन को छुआ और पेंगलाई अमर छत पर हवा में छलांग लगाई। तुरंत उन्होंने जुवानुआन किंगी को झुकाया, जो लाल कपड़े पहने हुए थे। मंच पर, मिस जुवानुआन, मैं वांसियन संप्रदाय के यूनिही पीठ के शिष्य, मैं युआन हूँ और मैं नींव की स्थापना के 8वें चरण में हूँ। कृपया मुझे सिखाएं। योजना। अगले ही क्षण शान्यूंग किंगी ने अचानक अपने हाथ में भाले को अपने पैरों के नीचे पेंगलाई अमर मंच पर भारी पटक दिया, जिससे आकाश के माध्यम से गूंजने वाली एक बड़ी प्रभाव ध्वनि बन गई। युवती की आवाज स्पष्ट और शक्तिशाली थी, क्योंकि उसने कहा, जुवानुआन परिवार की जुनियुआन किंगी फाउंडेशन बिल्डिंग के 8वें चरण में
है, मैं डोइस्ट साथी वह से सलाह लेने के लिए आया हूँ। क्या मजबूत बल है। यह वह युआन के शान्यूंग किंगी का व्यक्तिगत अनुभव था जो अभी अपने भाले के साथ जमीन मार रहा था। आखिरकार वह जुवानुआन परिवार से इस महिला कौतुक के सबसे करीब था और इसलिए वह सबसे अधिक मजबूत पुनरावृत्ति बल की सराहना कर सकता था जब उसके भाले ने जमीन पर मारा। अब वह युआन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गई। उसके सामने लाल पोशाक में लड़की ने जो महसूस किया वह उसे और भी मजबूत था जब जू जियांग उसके सामने खड़ा था। निश्चित रूप से ये केवल सतह पर दिखाई गई ताकत है, वास्तव में अभी भी गुल यूफॉर्म की आत्मा का एक निशान है जो जू जियांग के शरीर में अपने जीवनकाल के दौरान आत्मा परिवर्तन चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। यहाँ तक कि वह आत्मा को आत्मविनाश के लिए मजबूर करने का एक अजीब तरीका जानता है। इस प्रकार खतरे के स्तर के संदर्भ में जू जियांग उसके सामने शान्यूंग किंगी की तुलना में बहुत अधिक भयानक है, लेकिन फिलहाल वह युआन और जुनियुआन किंगियों के बीच कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए उसका उन बाहरी हथियारों का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था जैसे कि अमर स्लेयरिंग तलवार या अमर शौकन पैलेस। उससे निपटने के लिए उन्होंने जुवानुआन किंगई के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी खुद की मार्शल आर्ट का उपयोग करने की योजना बनाई। इससे हम ये भी आंक सकते हैं कि उनकी लड़ाकू प्रभावशीलता अब किस स्तर तक पहुंच गई है। टकराना, विज्ञापन। पहली बार दोनों लोग भिड़ गए। ये सिर्फ एक परीक्षण था और दोनों में से किसी ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। हालांकि शक्तिशाली टकराव बल ने अभी भी दर्शकों में कई दर्शकों के झुमके में दर्द का कारण बना। इस समय दर्शकों में कम खेती के स्तर वाले कुछ भिक्षु मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन हौंसते हैं। यह इस समय दोनों द्वारा प्रदर्शित की गई लड़ाई की शक्ति के कारण था जिससे उन्हें काफी हैरान महसूस हुआ। यद्यपि वह युआन और जुवानुआन किंगी दोनों फाउंडेशन बिल्डिंग के 8वें चरण में दोनों कल्टीवेटर हैं, रिंग पर उनकी लड़ाई की तीव्रता को देखते हुए ये संभवतः एक प्रथम चरण के गोल्डन कोर कल्टीवेटर के प्रतिद्वंद्वी के लिए पर्याप्त है। टकराना, क्यूई और ऊर्जा की एक और टक्कर हुई और वह युआन और जुवानुआन किंगी दोनों को दूसरे पक्ष के शक्तिशाली बल द्वारा 3 कदम पीछे खटखटाया गया। तुरंत शान्यूंग किंगी का सुंदर चेहरा वीर आत्मा से भरा थोड़ा गहरा हो गया। उसने अपने बैकहैंड में लाल टेसेल स्पीयर को पकड़ लिया जो कि युआन को गौर से घूर रहा था। फेलो डोइस्ट किंगी के ड्रैगन पित्ताशय की थैली प्लम ब्लॉसम स्पीयर, जबकि एक शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक हथियार नहीं है, निश्चित रूप से एक मध्य ग्रेड है। आप मुझे अपने नंगे हाथों से लड़ रहे हैं, क्या तुम मुझे नीचे नहीं देख रहे हो? यह सुनकर उन्होंने युआन ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, फिर मुझे आश्चर्य है कि मिस जुआनुआन का क्या मतलब है। एक पल के लिए विचार करने के बाद उन्होंने अचानक शान्यूंग देखा कि वाई अपनी कमर से एक हथेली के आकार का भंडारण बैग उतारता है और लापरवाही से बैग को जमीन पर डंप करता है। तब एक जोर से धमाका था। एक पल में 1 दर्जन से अधिक चमकदार हथियार जमीन पर दिखाई दिए। चाकू, तलवारें, कुल्हाड़ी, हैचे, हुक, कांटे हैं। उन्होंने युआन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि उनमें से 17 थे। साथ ही उसके हाथ में जेंटियन प्लम ब्लॉसम स्पीयर जो सिर्फ 18 हथियारों से निपटने के लिए हुआ था, और उसे और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि इन 18 हथियारों की गुणवत्ता वैसी ही थी जैसा कि उसके हाथ में जेंटियन प्लम ब्लॉसम स्पीयर के रूप में था, जो सभी मध्य ग्रेड आध्यात्मिक हथियार थे। शान्यूंग किंगी ने उस पर नजर डाली और शांति से कहा, यहाँ 17 मध्य ग्रेड आध्यात्मिक हथियार हैं और हर एक मेरे हाथ में ड्रैगन पित्ताशय की थैली ब्लॉसम स्पीयर के रूप में शक्तिशाली है। उनमें से एक को चुनें और मुझसे लड़ने के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग करें। कुआ, ये सुनकर वह युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन बाहर पहुंच गया और उसकी नाक की नोक को छू लिया। उन्होंने शान्यूंग किंगी को अधिक से अधिक दिलचस्प पाया। सबसे पहले उन्होंने सभी के सामने खुद को चुनौती दी, फिर निष्पक्ष होने के लिए उसने मुझे अपने शस्त्रागार से एक मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार का चयन करने की पहल की जो कि जेंटियन प्लम ब्लॉसम स्पीयर के बराबर थी। विज्ञापन। इसके लिए वह युआन को नहीं जानता था कि यह कहना है कि यह महिला कठोर थी या वह बहुत ईमानदार थी। उन्होंने युआन ने एक एक करके हथियारों को देखा और अंत में एक संकीर्ण लंबी तलवार चुनी। काटना। उसने अपनी उंगली को फुलाया और तलवार को मारा, जिससे उसके हाथ में संकीर्ण तलवार एक कुरकुरा तलवार का उत्सर्जन हो गई। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में एक अच्छी तलवार है। शान्यूंग किंगी ने कहा, इस तलवार को चिफेंग कहा जाता है। यह एक कीमती ब्लेड है जो हमारे जुवानुआन परिवार ने हाल ही में जाली है। हालांकि क्योंकि तापमान सही नहीं था जब ये जाली था, ये शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक हथियार के स्तर तक नहीं पहुंचता है। हालांकि ये साधारण हथियारों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है। शान्यूंग किंगी के शब्दों को सुनने के बाद वह युआन एक पल के लिए दंग रह गया। जब ये भट्ठी से बाहर आया तो तापमान सही नहीं था, इसलिए यह एक मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार में बदल गया। दूसरे शब्दों में, जब तक तापमान सही है, उनके जुवानुआन परिवार द्वारा बनाए गए हथियार सभी शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक हथियार हैं। वह युआन ने 2 बार खांसी की और कहा, मुझे इतना अनुमान लगाने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके जुवानुआन परिवार का मुख्य व्यवसाय क्या है? ये सुनकर जुवानुआन किंगई ने अपनी भौहें को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, वास्तव में 1000 नहीं, सैकड़ों साल पहले हमारा हवेन्युआन परिवार इतना अस्पष्ट नहीं था जितना कि अज्ञात होने के लिए। इसके बाद पूरे तियान्युआन महाद्वीप का उल्लेख नहीं करने के लिए कम से कम जोंगजो और पेंगलाई परिद्वीप में काफी कुछ ऐसे लोग होने चाहिए थे जो हमारे जुवानुआन परिवार के बारे में जानते थे। उद्धरण चिन्ह। एक ठहराव के बाद उसने पूरी तरह से कहा, यह इसलिए है क्योंकि हमारा जुनियुआन परिवार प्राचीन काल से हथियार बना रहा है। 10,000 साल पहले हम तियान्युआन महाद्वीप में नंबर 1 परिवार बन गए क्योंकि हमने 2 अमर हथियार बनाए। क्या वह युआन वास्तव में इस बार हैरान था? उन्होंने अवचेतन रूप से पूछा, आपके द्वारा बनाई गई 2 जादुई कलाकृतियां क्या हैं? शान्यूंग किंगी ने धीरे से कहा, अमर चौंकाने वाला महल और अमर स्लेटिंग तलवार। भले ही उसने बहुत पहले यह अनुमान लगाया था, लेकिन वह युआन अभी भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कांपता है जब उसने सुना है कि जुवानुआन किंगी ने इसे अपने कानों से कहा था। उसे संदेह नहीं था कि जुनियुआन किंगी झूठ बोल रहा था। आखिरकार हथियारों से वह लापरवाही से अपने स्टोरेज बैग से बाहर निकली। ये देखा जा सकता है कि उसकी आंखों में मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार कैबेज की तरह हैं, जिन्हें लापरवाही से दूर दिया जा सकता है। शायद केवल सबसे अच्छे आध्यात्मिक हथियार वास्तव में उसके द्वारा मूल्यवान हो सकते हैं। लेकिन जुवानुआन किंगी ने जो कहा उससे ऐसा लग रहा था कि उनके जुवानुआन परिवार ने वर्षों में केवल 2 अमर हथियार बनाए थे, जेनेक्सियन पैलेस और जांगसियन तलवार। बाद में 10,000 साल पहले राक्षसों के खिलाफ महान युद्ध के बाद दोनों अमर कलाकृतियों को नुकसान की अलग अलग डिग्री का सामना करना पड़ा।
शान्यूंग परिवार ने भी मना कर दिया। विज्ञापन अध्याय 229 फिर से अंगूठी का बचाव। स्विश शान्यूंग किंगी ने अचानक ड्रैगन डेन प्लम ब्लॉसम स्पीयर को अपने हाथ में घुमाया, एक तेज भाले के फूल को जारी करते हुए सीधे वह से युआन को घूरते हुए और कहा, साथ ही डोइस्ट वह, अब जब आपने अपना हथियार चुना है तो चलो शुरू हो जाओ। ऐसा कहने के बाद अचानक उसने अपने भाले को हिला दिया और भाग गया, वह पूरी तरह से भरी हुई तोपबॉल की तरह युआन की ओर। उन्होंने युआन को अभिमानी होने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपने हाथ में संकीर्ण तलवार को पकड़ लिया और एक रक्षात्मक मुद्रा ग्रहण की। कब लंबी भाला और संकीर्ण तलवार टकरा गई, जिससे धातु की टकराव की एक बहरा और शक्तिशाली ध्वनि बन गई। तब दोनों ने पेंगलाई अमर प्लेटफॉर्म पर आगे और पीछे लड़ाई लड़ी। कुछ ही समय में उन्होंने सैकड़ों राउंड से कम के लिए एक दूसरे का मुकाबला किया। इससे पता चलता है कि ये दोनों लोगों के आंदोलन कितनी तेजी से थे। पेंगलाई अमर प्लेटफॉर्म के नीचे दर्शकों की भीड़ के लिए इस समय वे केवल मंच पर दो लोगों को देख सकते थे, जैसे कि वे दो बाद में बदल गए थे। मैंने जो सुना वह धातु टकराव की निरंतर ध्वनि थी। अलावा वे अब वह युआन और जुवानुआन किंगी के आंदोलनों को नहीं देख सकते थे। निश्चित रूप से कुछ अपवाद हैं। उदाहरण के लिए लिन लैंग्यू, लिंगमियाओ फेयरी और जिदान मंच में अन्य शक्तिशाली लोग जैसे लोग उन दोनों को पकड़ने में सक्षम थे, क्योंकि उनकी खेती उनके मुकाबले एक प्रमुख क्षेत्र थी। लेकिन ये ठीक इस वजह से था कि उन्होंने इन दो 8वें स्तर की नींव निर्माण कल्टीवेटर्स की शक्ति को महसूस किया। इस तरह के घने हमले के साथ यहाँ तक कि गोल्डन कोर स्टेज में उनके जैसे बहुत सारे शक्तिशाली लोग इसे बंद नहीं कर पाएंगे। डंग डिंग डिंग, बूम बूम बूम, स्पीयर्स और तलवारों के बीच झड़पों की एक श्रृंखला के बाद ऊर्जा टक्कर की आवाज थी। इस बार विज्ञापन जब दोनों पक्ष दूसरे के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे तो उन्होंने वापस कदम रखा और लड़ना बंद कर दिया। तुरंत शान्यूंग किंगी ने एक भेदी टकटकी के साथ उसे युआन को देखा और कहा, साथ ही डोइस्ट वह वास्तव में बहुत मजबूत है। किंगी ये समझ सकता है कि आपने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप पहले से ही समान शर्तों पर किंगी से लड़ने में सक्षम हैं। किंगी इस द्वंद्व को खो देता है। ऐसा कहने के बाद उसने अपना भाला दूर कर दिया, छलांग लगाई और वास्तव में रिंग से नीचे भाग गया। अब वह युआन थोड़ा भ्रमित था। नहीं, वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन शिकायत करता है, आपने स्पष्ट रूप से मुझे यहाँ चुनौती देने के लिए आमंत्रित किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीतता हूँ या हार जाता हूँ, यह मुझे होना चाहिए। वह युआन जो नीचे कदम रखना चाहिए, है ना? अब जब आप शान्यूंग किंगी ने नीचे कदम रखा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वह युआन डिफेंडर बने रहेंगे। इस तरह की सोच वह युआन जुवानुआन किंगी के नक्शे कदम पर चल रहा था और मंच पर भी भाग गया। किसे पता था, जब वह दर्शकों में लिन जिंगताओ द्वारा रोक दिया गया था तो वह बस आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। पेंगलाई मंडप के प्रमुख ने चिल्लाया, युवा वह, चूंकि मिस जुवानुआन ने हार स्वीकार की है, आप अब रिंग के रक्षक हैं। आपको रिंग को आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि अगले 2 दिनों में आपको फिर से कोई भी चुनौती नहीं देता। एक ठहराव के बाद वह चुपचाप जारी रहा, यह अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन का अलिखित नियम है। मेरा मानना है कि आप, युवा वह, इसका पालन करना चाहिए, है ना? मैं तुम्हें एक फेफड़े दे दूंगा। उन्होंने युआन को मौके पर लगभग शाप दिया। हालांकि ये सोचकर कि लिन जिंगताओ को अब उसका ससुर होना चाहिए, उसे युआन को समय पर वापस पकड़ना पड़ा। पुकारना। उन्होंने एक गहरी सांस ली और शांति से कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं एक बार फिर रिंग का बचाव करूंगा। ऐसा नहीं है कि वह युआन को लिन जिंगताओ द्वारा धमकी दी गई थी। इसके बजाय उन्होंने ध्यान दिया कि नीचे के लोगों के बीच जिदान मंच में कई शक्तिशाली लोग थे। ये सभी चुपचाप अमर मार्शल सम्मेलन के नियमों का पालन करते हैं। यदि वह इन नियमों को तोड़ता है तो वह निस्संदेह इन लोगों द्वारा एक विदेशी के रूप में माना जाएगा। तब तक मैं जिदान चरण में इन शक्तिशाली लोगों के बीच असंतोष पैदा कर सकता हूँ। इस समय विज्ञापन यह वही है जो वह युआन देखना नहीं चाहता है। हालांकि ये ज्ञात नहीं था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे पहले कि वह जू जियांग को दबाने के लिए इस्तेमाल करता था और उसने बहुत असाधारण थे और उन्होंने एक सांस में 2 क्षतिग्रस्त अमर कलाकृतियों का बलिदान किया। इस प्रकार दर्शकों में कई काश्तकारियों को चौंका दिया। या शायद यह उस लड़ाई के कारण था जो उसने सिर्फ जुवानुआन किंगी के साथ की थी कि दर्शकों में लोगों ने उसके करीबी रेंज हमलों की शक्ति को देखा था। इतना कि इस बार वह लगभग 1 घंटे तक मंच पर रहा, लेकिन फिर भी किसी ने उसे चुनौती देने और उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। जिन कल्टीवेटर्स की खेती का आधार गोल्डन कोर स्टेज से नीचे है, उन्हें अब युआन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं है। हालांकि कई युवा नहीं थे काश्तकार जिनकी खेती का स्तर जिदान चरण से ऊपर था और वे सभी एक प्रतीक्षा और देखने वाले राज्य में लग रहे थे और कुछ समय के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके परिणामस्वरूप अजीब घटना हुई कि कोई भी कभी भी युआन डिफेंडिंग चैंपियन को चुनौती देने के लिए नहीं आया था। इस तरह वह युआन अंत में कुछ शांति और शांत था। उन्होंने बस इस समय का फायदा उठाया कि पेंगलाई फेयरी टेरेस के केंद्र में क्रॉस लेज बैठने के लिए और ध्यान करना शुरू किया। दर्शकों में वह स्थान जहां वांसियन संप्रदाय के सभी लोग स्थित हैं। मंच पर युआन के इत्मीनान से राज्य को देखते हुए सू जिन्हें मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी फुर्तीला छोटी जीभ को बाहर निकालकर कहा, ये जूनियर भाई वह वास्तव में इत्मीनान से है। उन्होंने वास्तव में इस अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन के क्षेत्र को अपने स्वयं के प्रशिक्षण मैदान के रूप में माना और वहां ध्यान किया। क्या उसे डर नहीं है कि कोई अचानक ऊपर आ जाएगा और उस पर हमला करेगा? जू मियाजिन खड़े होकर शांति से कहा, जूनियर भाई के बाद से वह अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन के नियमों का पालन कर रहा है और मंच पर बने रहने के बाद चैलेंजर जो आगे आता है उसे भी नियमों का पालन करना चाहिए और पहले अपना परिचय देना चाहिए, अन्यथा वह एक नियम ब्रेकर होगा और दर्शकों में सभी द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा है? सू जिन्ह ने थोड़ा सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गई और कहा, लेकिन वरिष्ठ बहन, क्या आपको लगता है कि उन शक्तिशाली जिंदन स्टेज मास्टर्स अपनी रचना को पकड़ सकते हैं? अगर वे हमें मंच पर चुनौती देते थे तो जूनियर भाई वह लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। जूनियर बहन ने जो कहा उसे सुनने के बाद जू मियाजिन की खूबसूरत भौहें थोड़ी फूट गईं और कहा, ये कहना मुश्किल है। अब जब उन्होंने कार्रवाई नहीं की है तो शायद उनके पास जूनियर भाई में 2 अमर हथियारों को जब्त करने का अवसर है, जो वह हाथ है, अमर स्लेटिंग तलवार और चौंकाने वाला अमर महल। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसने तब विषय को बदल दिया और कहा, आखिरकार यह अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन वह है जहां वे कल्टीवेटर प्रसिद्ध हो सकते हैं। वे निश्चित रूप से हमेशा के लिए चुप नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि यह बहुत पहले नहीं होगा जब कोई व्यक्ति जूनियर भाई का विरोध करने और हमला करने में असमर्थ
होगा। शायद ये पुष्टि करना था कि जो मियाजिन ने क्या कहा। लगभग आधे घंटे के बाद आखिरकार दर्शकों में जिदान मंच में एक शक्तिशाली व्यक्ति इसे सहन नहीं कर सका। मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो अपने 60 के दशक में हवा में कदम रखते हुए देखा और मंच पर उड़ रहा था। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी को मार दिया, देखा कि वह युवान को ऊपर और नीचे देखा क्योंकि वह ध्यान में क्रॉस लेज बैठा था और कहा, मैं लिव किंगिंग गोल्डन कोर स्टेज के दूसरे चरण में एक आकस्मिक कल्टीवेटर हूँ। मैं आपसे छोटे भाई से सीखने आया हूँ। बेशक निष्पक्षता के लिए आप अपने हाथों में 2 जादुई हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने ये कहा तो लालच का एक संकेत उसकी आंखों में चमक गया। हालांकि उसने जल्दी से अपना लालच छिपा लिया, लेकिन उसने युवान को अभी भी पकड़ा। अचानक उन्होंने युवान को तब महसूस किया कि ली किंगिंग वास्तव में अपने हाथों में 2 जादुई हथियारों, जेनेक्सियन महल और जांगसियन तलवार के बाद था। विज्ञापन। अध्याय 230 ली किंगिंग। इस बारे में सोचते हुए वह युवान की आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया और उसने जो लुक दिया वह ली किंगिंग उसके विपरीत था। फक फक करना। वह अपने दिल में कराह उठी। मैंने अपने आप से सोचा कि यदि आप 2 अमर हथियारों, अमर तलवार और अमर चौंकाने वाले महल को छीनना चाहते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप ली ऐसा करने की क्षमता है। अब उन्होंने लापरवाही से जेनेक्सियन पैलेस को पकड़ लिया, जो अपने दाहिने हाथ की हथेली में एक पैर में बदल गया था। उन्होंने ली किंगिंग को शांति से देखा और कहा, वरिष्ठ ली, कृपया मुझे सिखाएं। ली किंगिंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकती थी और उसने अपने हाथों को बाहर निकाल दिया, जिसमें प्रत्येक हथेली में एक हुक के आकार का हथियार दिखाई दिया। इस समय दूसरे चरण के जिदान की खेती करने वाले ने ठंडी आवाज में बात की, इन 2 घुमावदार तलवारों को इस बूढ़े आदमी द्वारा लियानीवीय तलवारें कहा जाता है। मेरे जीवनकाल में कुल 112 जिंदन काश्तकारों को मेरे लियानीवीय तलवारों से हराया गया है। मैंने इन 2 घुमावदार तलवारों पर उनके नामों को उकेरा है, जैसा कि उन नींव प्रतिष्ठान काश्तकारियों के लिए जो मेरी तलवार के नीचे मर गए हैं उनका नंबर अनगिनत है। यह एक अफसोस की बात है कि वे पुस्तक में अपना नाम छोड़ने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं थे, लेकिन आप विशेष हैं। आखिरकार आपके पास वर्तमान में 2 क्षतिग्रस्त अमर कलाकृतियां हैं। इसलिए उन्होंने अचानक इस विषय को बदल दिया और कहा, मैं आपको हराने के बाद मैं आपका नाम उस पर रखूंगा, यांगी तलवार की 113वीं पंक्ति। बस इसके लिए आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। ओह, ये सुनकर उन्होंने युवान ने रुचि के साथ उसे देखा और कहा, तो मुझे धन्यवाद देना होगा वरिष्ठ, मेरे बारे में बहुत सोचने और लियांगी तलवार पर अपना नाम नक्काशी करने के लिए। ली किंगिंग ने निश्चित रूप से एक बात के रूप में कहा, निश्चित रूप से। अन्यथा आपकी तरह एक नीच कल्टीवेटर जो केवल नींव स्थापना के चरण में है, मेरे लियांगी तलवार पर अपना नाम छोड़ने के लिए योग्य हो सकता है। हे। अचानक उन्होंने युवान ने कहा और कहा, वरिष्ठ, आप लगभग 60 साल तक रहते थे, इससे पहले कि आप गोल्डन कोर के दूसरे चरण तक पहुंच सकें, और अब मैं केवल 20 साल का हूं और मैं पहले से ही नींव की स्थापना के 8वें चरण के माध्यम से टूट गया हूं। वरिष्ठ, आप इसकी गणना क्यों नहीं करते? जब मैं आपकी उम्र तक पहुंचता हूं तो मेरा दायरा 3 गुना हो जाएगा। मैं कितनी दूर से टूट सकता हूं? कुआ। उन्होंने युवान के शब्दों को ली किंगिंग की अभिव्यक्ति को स्थिर कर दिया। लानत बी तारांकंडी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में शाप दे सकता है। उन्होंने युवान ने ये कहा, स्पष्ट रूप से एक सुस्त व्यक्ति होने के लिए ली किंगिंग का मजाक उड़ाया, जो उसके जैसे एक प्रतिभाशाली बच्चे के साथ तुलना नहीं कर सकता था। वह युवान, लेकिन क्या खेती के स्तर की गणना सीधे उम्र के अनुसार की जा सकती है? हाँ, अभी आप 20 साल के हैं और मैं ली किंगिंग 60 साल का हूँ। आप फाउंडेशन बिल्डिंग के 8वें चरण में हैं और मैं गोल्डन एलिक्सिर के दूसरे चरण में हूँ। लेकिन आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि आप हर 20 वर्षों में 8 छोटे स्तरों के माध्यम से तोड़ सकते हैं? विज्ञापन। इस गणना से जब आप मेरी उम्र तक पहुंचते हैं तो ली किंगिंग, क्या आप नवजात आत्मा के 6ठे चरण तक नहीं पहुंच पाएंगे? तथापि वह कैसे संभव है? पूरे तियान्युआन महाद्वीप को देखते हुए चूंकि आध्यात्मिक ऊर्जा 100 साल पहले सूखने लगी थी, इसलिए एक और सुपर शक्तिशाली यूनियन स्टेज का उत्पादन करना मुश्किल हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब आप जिदान चरण के माध्यम से टूट जाते हैं तो कठिनाई आपके द्वारा दर्ज किए गए प्रत्येक छोटे स्तर के साथ तेजी से बढ़ जाएगी। इस स्थिति को केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें स्तर की अड़चन के माध्यम से तोड़कर और गोल्डन कोर स्टेज पर आगे बढ़कर सबसे गहराई से महसूस किया जा सकता है। इतनी बात करने के लिए ली किंगिंग ने महसूस किया कि उसने जो युवान ने कहा था वह पूरी तरह से बकवास था। आखिरकार ये बच्चा अभी फाउंडेशन स्थापना के चरण में है और अभी तक गोल्डन कोर चरण में प्रत्येक छोटे स्तर के माध्यम से टूटने की कठिनाई का एहसास नहीं किया है। यही कारण है कि वह इस तरह के बेशर्म शब्दों को बोलने की हिम्मत करता है। फक फक करना। ली किंगिंग गुस्से में था। वह युवान की अवमानना उसके लिए अब उसे घृणा महसूस कर रही थी, इसलिए एक आकस्मिक कल्टीवेटर के रूप में उसका गौरव जगाया गया था। अगला पल उसने अचानक घुमावदार तलवारों की जोड़ी को अपने हाथों में घुमाया और सीधे उसके विपरीत युवान की ओर बढ़ गया। ये पहली बार था जब ली किंगिंग ने प्रसिद्ध होने के बाद से निचले स्तर के प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने की पहल की थी। मेरा कहना है कि यह घुमावदार तलवार वास्तव में काफी अजीब है। जब ली किंगिंग ने अपने हाथों को पार किया और 2 घुमावदार तलवारों को घुमाया तो उन्होंने वास्तव में एक हवाई हमला किया जो एक हवा की दीवार के रूप में अभेद्य था। हवा की यह दीवार, जैसे कि यह वास्तविक थी, सीधे वह युवान की ओर दबाया गया। दिलचस्प। उन्होंने युवान को खुश किया। वह स्वाभाविक रूप से जिदान मंच में अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में अति आत्मविश्वास नहीं होगा, इसलिए जिस क्षण हवा की दीवार को दबाया गया उसके हाथ में जेनेक्सियन महल का विस्तार और बढ़ने लगा। इसमें एक पल नहीं लगेगा। यह महल जैसी जादुई कलाकृतियों जो मूल रूप से केवल एक पैर के आकार के बारे में थी, अब 10 फीट की लंबाई तक बढ़ गई है। लेकिन फिर जेनसिंग पैलेस ने बढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि यह आकार वह सीमा है जिसे वह युवान वर्तमान में प्राप्त कर सकता है। विज्ञापन। लेकिन जेनसिंग पैलेस, जो आकार में केवल 10 फीट है, ली किंगिंग द्वारा बनाई गई हवा की दीवार से निपटने के लिए पर्याप्त है, जो गोल्डन कोर रियल के दूसरे स्तर पर है। टकराना। तुरंत दर्शकों के लोगों ने मंच से आने वाली एक शक्तिशाली ध्वनि लहर सुनी, जैसे कि एक भारी वस्तु का वजन दसियों हजार टन एक पहाड़ से टकराता है। वह पल अपर्याप्त खेती वाले कुछ निम्न स्तरीय कल्टीवेटरों को भी इस विशाल ऊर्जा तरंग द्वारा उल्टी रक्त के बिंदु पर दस्तक दी गई थी। सू जिना ने भी असहज महसूस किया। आखिरकार वह केवल उपवास के 8वें स्तर तक पहुंच गई है। सौभाग्य से उस समय जब प्रभाव लहर फैल गई, परिलिंगमियाओ और उसके बगल में 2 पीक मास्टर्स के साथ ही उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और वानक्सियन संप्रदाय के सभी 19
आंतरिक शिष्यों को कवर करते हुए उनके चारों ओर एक सुरक्षात्मक हवा की ढाल इकट्ठा की। इस तरह वे मंच पर बेहद शक्तिशाली प्रभाव लहर से प्रभावित होने से बच सकते हैं, लेकिन कुछ अन्य बिखरे छोटे संप्रदाय या स्वतंत्र कल्टीवेटर का सामना करना पड़ा। उनमें से अधिकांश निम्न स्तरीय काश्तकार इस अंधाधुंध प्रभाव लहर से एक पल में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वास्तव में पर्याप्त ताकत के बिना यहाँ तक कि दर्शक भी ऐसा नहीं कर सकते। मंच को फिर से देखें, वह युवान इस ऊर्जा लहर के प्रभाव से हैरान था और 5 कदम पीछे ले गया। ये तब था जब वह एक क्षतिग्रस्त अमर हथियार पकड़ रहा था। ली किंगिंग को कई फीट दूर खटखटाया गया और जमीन पर भारी गिर गया, लेकिन वह जिदान के दूसरे स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति होने के योग्य है। इस तरह के एक शक्तिशाली वायु लहर प्रभाव अभी भी उसे बहुत नुकसान पहुंचाने में विफल रहे। ली किंगिंग ने अपने सभी ताकत के साथ अपना सिर हिलाया, लुढ़क गया और अपने पैरों पर चढ़ गया। फिर उन्होंने युवान के बगल में जेनेक्सियन पैलेस में युद्ध को देखा और कहा, यह अमर हथियार वास्तव में इच्छाशक्ति में आकार बदल सकता है। यह सुनकर वह युवान ने कहा, क्या आप आश्चर्यचकित हैं? मुझे लगता है कि आप इसे आसानी से समझने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार जब यह अमर हथियार बरकरार था तो उसके पास एक हथियार की भावना का अस्तित्व था। एक हथियार जो एक हथियार की भावना को जन्म दे सकता है और इच्छाशक्ति को बदल सकता है। यह एक नई बात नहीं है ना? ली किंगिंग की अभिव्यक्ति मदद नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ी शर्मिंदा हो गई। ईमानदार रहना उनके जैसे आकस्मिक कल्टीवेटरों में इस दुनिया में खेती के नियमों और जादुई उपकरणों के प्रकार की सामान्य समझ का अभाव है। वे गोल्डन कोर चरण के माध्यम से तोड़ने में सक्षम हैं क्योंकि उन्होंने कुछ महान अवसर प्राप्त किए हैं। विज्ञापन अध्याय 231। जब मैं शरारती था तो मैं बहुत खुश था। वास्तव में उन्होंने युवान ने जो कहा वह सच है। ली किंगिंग की प्रतिभा वास्तव में पहली दर प्रतिभा के स्तर पर नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में उनके जैसा खेती करने वाला उनके पूरे जीवन के लिए नींव निर्माण के चरण में फंस सकता है। आखिरकार अपने जीवनकाल की थकावट के कारण वह खगोलीय प्राणियों के 5 पतन का अनुभव करेगा और मर जाएगा। लेकिन ली किंगिंग भाग्यशाली था। जब वह 50 साल का था तो वह लगभग 10 वर्षों तक फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें चरण में फंस गया था। संयोग से वह गलती से एक प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति के खंडहर में टूट गया और कुछ विरासत प्राप्त की। अंत में उसे 1 और 10 साल लग गए। अंत में जिदान के दूसरे स्तर तक टूट गया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनकी खेती गोल्डन कोर के दूसरे चरण में अपनी सीमा तक पहुंच गई है। यदि वह इस तरह के एक महान अवसर का सामना नहीं करता है जैसा कि प्राचीन खंडहर से पहले उसने सामना किया था, तो उसकी खेती शायद ही अगले कुछ 100 वर्षों में कोई प्रगति करेगी, जब तक कि स्वर्ग और मनुष्य के 5 अध पतन दिखाई देते हैं। यही कारण है कि ली किंगिंग को युवान के हाथों में 2 जादू के हथियारों में इतनी दिलचस्पी है। चूंकि वह अपनी खेती के स्तर से नहीं टूट सकता था, इसलिए वह केवल अपने लड़ाकू प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए उच्च स्तरीय हथियारों की तलाश कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सिर्फ एक क्षतिग्रस्त अमर हथियार था और उपयोगकर्ता नींव निर्माण के 8वें स्तर पर एक निम्न स्तरीय खेती करने वाला था। लेकिन इसने उसे हताशा का एक अजेय भावना महसूस की। नहीं, ली किंगिंग उसके दिल में चिल्लाया, मैं ली किंगिंग अभी तक नहीं खोया है। जब वह युवान ने मेरी ऊर्जा की दीवार के खिलाफ लड़ने के लिए जेनेक्सियन पैलेस में हेरफेर किया तो वह बेहद कमजोर रहा होगा। इसलिए अब मुझे उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए और उस पर एक और भयंकर हमला करना चाहिए। इस तरह की सोच ली किंगिंग का चेहरा अचानक भयंकर हो गया। उसने अपने हाथों को हिलाया और उसके हाथों में घुमावदार तलवारों की जोड़ी छिपे हुए हथियारों की तरह गोली मार दी। उसने युवान के चेहरे पर सीधे हमला किया। एक ही समय पर उसने अपने पैर की उंगलियों को मुश्किल से टैप किया और उसका शरीर तुरंत एक तीर में बदल गया। सीधे वह युवान की छाती की ओर बढ़ गया। अच्छा काम, वह मेरे साथ मौत से लड़ने की योजना बना रहा है। जब उन्होंने युवान ने इस दृश्य को देखा तो उसकी आंखें अचानक थोड़ी संकुचित हो गईं और शीतलता की एक परत ने धीरे धीरे उसके चेहरे को ढक दिया। जाना। विज्ञापन अगले पल एक स्पष्ट चिल्लाओ अचानक उसके मुंह से निकला। तब उसके बगल में जेनसिंग पैलेस अचानक थोड़ा बड़ा हो गया। इतना ही नहीं, जिस गति से यह परी महल बाहर उड़ गया था वह लगभग 3 था पहले की तुलना में समय तेजी से कुछ असंभव नहीं। ये देखते हुए कि यह जेनेक्सियन पैलेस वास्तव में उससे पहले उसकी छाती की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था, ली किंगिंग का चेहरा अचानक बदल गया और चरम घबराहट के 2 भाव अचानक उसकी आंखों में दिखाई दिए। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? आप फाउंडेशन की स्थापना के चरण में एक निम्न स्तरीय कल्टीवेटर कैसे कर सकते हैं? ऐसी गति पर एक क्षतिग्रस्त अमर हथियार को नियंत्रित कर सकते हैं? तथापि ये दृश्य उसके सामने सही हो रहा था और उसके पास इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए अगले क्षण ये दूसरे स्तर के जिदान की खेती करने वाला लगभग अवचेतन रूप से रुक गया और तेजी से पीछे हट गया। यह वही है जो जिदान चरण कर सकता है, अचानक हमला और अचानक रुकना। अन्यथा यदि यह नींव स्थापना के चरण में एक साधारण कल्टीवेटर था तो इस पूर्ण शक्ति के हमले के दौरान अचानक वापसी किसी को उल्टी करने और गंभीर चोटों का सामना करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन ली किंगिंग तेज था और जेनेक्सियन पैलेस जो बिजली की तरह उड़ रहा था उससे भी तेज था। ली किंगिंग ने सिर्फ 2 फीट पीछे हट गए थे जब वह जेनेक्सियन पैलेस द्वारा पकड़ा गया था और सीने में कड़ी टक्कर दी थी। पफ! इस बार ली क्विंगपिंग को लगा जैसे वह एक पहाड़ से टकरा रहा था जिसमें सैकड़ों हजारों टन का वजन था। उसका उरोस्थी गहराई से डूब गया था और उसके मुंह से खून के 3 मुंह से बाहर निकल गया था। उसी समय वह खुद इस बेहद मजबूत प्रभाव बल द्वारा पेंगलाई अमर मंच से दूर हो गया था। बहुत खूब। अचानक दर्शकों में सभी दर्शक एक हंगामा में थे। गोल्डन कोर रियल के दूसरे चरण में एक शक्तिशाली होने से वास्तव में वह युवान से एक ही झटका से दस्तक दी गई थी जो केवल नींव स्थापना के क्षेत्र के 8वें चरण में था। हालांकि उन्होंने युवान ने एक शॉर्टकट लिया और एक क्षतिग्रस्त अमर हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ एक क्षतिग्रस्त अमर हथियार का उपयोग करते हुए वह 2 लोगों के बीच दायरे में विशाल अंतर को पाटने में सक्षम था। क्या ये बहुत अविश्वसनीय नहीं है? लेकिन वीर के बीच कुछ पीयरलेस मजबूत पुरुष भी हैं जो नवजात आत्मा क्षेत्र को छूने वाले हैं और उनकी इंद्रियां दूसरों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत हैं। सभी ने सोचा कि जो व्यक्ति जेनेक्सियन पैलेस को नियंत्रित कर रहा था वह अब वह युवान था। विज्ञापन हालांकि केवल वे जानते हैं कि यह बिल्कुल नहीं है। यह एक शक्तिशाली आत्मा थी जिसमें जेनेक्सियन महल था। नहीं, सटीक होने के लिए ये कुछ प्राचीन शक्तिशाली होने के अवतार की तरह है। भीड़ के बीच फेयरी लिंगम याओ जो युवान के जेनेक्सियन पैलेस के अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया से सबसे अधिक परिचित थे, इस समय मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन इस समय पर भड़क गए।
उसने चुपचाप अपने दिल में विचार किया, क्या ऐसा हो सकता है कि वह युआन को 10,000 जहरों की विरासत से अधिक प्राप्त कर लेता है और डेमोनिक घाटी से अमर कलाकृतियों के जेनेक्सियन पैलेस। इस बारे में सोचते हुए फेयरी लिंगमियाओ की टकटकी जब उसने देखा कि वह युआन मदद नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा जटिल हो गया है। आखिरकार बूढ़ा आदमी वान डू एक बार एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने 10,000 साल पहले दुनिया को हिलाया था और इन प्रसिद्ध और ईमानदार लोगों द्वारा एक दानव के रूप में माना जाता था और वह था जिसे वे मारना चाहते थे। लेकिन अब उसका शिष्य वास्तव में उसके साथ उस दुष्ट दानव का एक क्लोन वहन करता है। एक बार जब यह मामला बाहर निकल जाता है तो यह निश्चित रूप से जुनही शिखर और यहाँ तक कि पूरे वानक्सियन संप्रदाय में एक विशाल हंगामे का कारण होगा। काश वह युआन, वह युआन, आप वास्तव में जानते हैं कि मेरे लिए परेशानी कैसे हो। फेयरी लिंगमियाओ मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सिरदर्द महसूस करते हुए उसके हाथ से माथे को पकड़ सकते थे। यह सही है, जो सिर्फ ली किंगी पर हमला करने के लिए जेनेक्सियन पैलेस को नियंत्रित करता था, वह वास्तव में वह युआन नहीं था, लेकिन चेंग तियायाओ का क्लोन जो जेनेक्सियन पैलेस में था। वास्तव में फिलहाल एक दूसरे स्तर के जिंदन की खेती करने वाले ली किंगी के साथ लड़ने का खतरा इतना महान नहीं है कि उसे जेनेक्सियन पैलेस को नियंत्रित करने के लिए अपने क्लोन का उपयोग करने के लिए चेंग तियायाओ की आवश्यकता है। लेकिन अभी जब वह युआन ली किंगी को दबाने के लिए जेनेक्सियन पैलेस को नियंत्रित करने की योजना बना रहा था, तो चेंग तियायाओ के क्लोन ने अचानक वह युआन से नियंत्रण छीन लिया, खुद एक्शन लिया, जेनेक्सियन पैलेस को नियंत्रित किया और ली किंगी पर एक हमला शुरू किया। इस हमले ने निश्चित रूप से ली किंगी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे पेंगलाई फेयरीलैंड से बाहर कर दिया। इसने चेंग तियायाओ के क्लोन की जानकारी को भी उजागर किया। उन्होंने युआन को पूरी तरह से संदेह किया कि इस महिला ने ऐसा किया उद्देश्य। उन्होंने जानबूझकर अमर मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस के दौरान तियान्युआन महाद्वीप से अनगिनत खेती करने वालों की सभा का लाभ उठाया, ताकि यह पता चल सके कि 10,000 जहर संप्रदाय के नेता, उनके एक क्लोन के पास 10,000 अमरता से संप्रदाय के युहाई शिखर के एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य थे। यहाँ तक कि इस समय वह युआन अभी भी स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि जेनेक्सियन हॉल में चेंग तियायाओ का क्लोन हॉल के माध्यम से उसके पीठ के पीछे उसके हाथों से घूर रहा था। उसके होंठों के कोने थोड़ा उठे, उसके चेहरे पर एक आधा मुस्कान थी। जब आप शरारती थे तो आपको बहुत खुशी हुई। वह युआन एक पल के लिए अवाक था, लेकिन इस समय उनके पास जेनेक्सियन पैलेस में चेंग तियायाओ के क्लोन को दोषी ठहराने का कोई समय नहीं था। मंच के नीचे उन शक्तिशाली जिंदन स्टेज मास्टर्स द्वारा लगातार निर्देशित शार्प गजेस का सामना करते हुए उन्होंने अपनी नाक और अपने दिल को देखा, उन्हें देखने का नाटक नहीं किया। विज्ञापन अध्याय 232 ट्यूशन रॉन्ग। सौभाग्य से उन जिदान स्टेज मास्टर्स इन दर्शकों, हालांकि उन्हें संदेह था कि वह युआन कुछ असाधारण प्राचीन शक्तिशाली आत्मा के पास थे, उन्होंने इसे इंगित नहीं किया क्योंकि उन्होंने युआन की पहचान को वानसियन संप्रदाय के एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य के रूप में बताया था। वह निश्चित रूप से खुद को उजागर करने के लिए पर्याप्त बेवकूफ नहीं होगा। तब किसी ने भी इस मामले का उल्लेख नहीं किया। हालांकि जिदान मंच में शक्तिशाली लोग ये स्पष्ट रूप से जानते हैं, लेकिन जिदान मंच के नीचे उन निम्न स्तरीय काश्तकारों को ये कैसे समझा जा सकता है? उनकी नजर में उन्होंने युआन ने जेनेक्सियन पैलेस की हमले की गति को अचानक बढ़ा दिया था, जो कुछ गुप्त तकनीक या उच्च स्तरीय कौशल के उपयोग के कारण रहा होगा। नतीजतन उन्हें मंच पर युआन को चुनौती देने के लिए भी कम आत्मविश्वास था। जिदान मंच में उन शक्तिशाली प्राणियों के लिए, उनमें से अधिकांश 100 साल से अधिक उम्र के थे और वे युआन के शरीर में प्राचीन शक्तिशाली होने की व्याकुलता के बारे में भी चिंतित थे। इसलिए कुछ समय के लिए कोई भी युआन को चुनौती देने के लिए नहीं आया। उन्होंने युआन ने अगले कुछ घंटे पेंगलाई अमर प्लेटफॉर्म पर ध्यान करते हुए बिताए। यद्यपि इस परी प्लेटफॉर्म के चारों ओर एकत्र की गई आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी समृद्ध नहीं है जितनी कि पेंगलाई मंडप के संस्थापक लिन चोयंग द्वारा खोली गई छोटी दुनिया में आध्यात्मिक पूल, ये युआन के लिए अपनी शांत खेती में अवशोषित करने के लिए पर्याप्त है। दर्शकों में जिस स्थान पर पेंगलाई मंडप में हर कोई था, लिन जिंगताओ ने देखा कि उसने युआन को पेंगलाई जियांटाई के केंद्र में क्रॉस लेग किया, शांत और ध्यान में आराम से देखा, और वह अचानक उदास महसूस करता था। उस बीत आरांकन डी सरनेम्ड उन्होंने वास्तव में हमारे पेंगलाई मंडपियन के मार्शल आर्ट स्टेज का इस्तेमाल ध्यान और खेती के लिए एक जगह के रूप में किया था। ये वास्तव में अपमानजनक है। लिन जिंगताओ का चेहरा अंधेरा हो गया और उसकी आवाज एक उबली गुस्से से भर गई। उन्होंने कहा, अगर हम इस बकवा को इस तरह से जारी रखने की अनुमति देते हैं तो मुझे डर है कि यह अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन केवल वह युआन के प्रसिद्ध होने के लिए एक कदम पत्थर बन जाएगा। इस बिंदु पर उसकी आंखें एक तेज चमक के साथ चमकती थीं और उन्होंने कहा, चूंकि ऐसा है तो मेरे पास उस व्यक्ति को बाहर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस बारे में सोचते हुए लिन जिंगताओ की आंखों में शत्रुता अधिक से अधिक तीव्र हो गई। उन्होंने मंच पर युआन पर गहराई से नजर डाली और फिर पेंगलाई मंडप के सिर को चुपचाप देखा और शांति से भीड़ को छोड़ दिया। फिर पेंगली मंडप के ऊपर हवा में तैरने वाली परी पर्वत के लिए हवा और सीधे सिर पर चढ़ गया। विज्ञापन उनकी खेती का स्तर वैसा ही था जैसा कि वह वांगशिंग और लिंगमियाओ परी दोनों गोल्डन कोर्ट क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, इसलिए उन्हें हवा में छोटी दूरी पर चलने के लिए किसी भी जादू के हथियार या बाहरी बल की आवश्यकता नहीं थी। मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार को पारित करने के बाद लिन जिंगताओ नहीं रहे, लेकिन मुख्य हॉल के चारों ओर चले गए और हॉल के पीछे एक पुरानी और शीर्ण प्राचीन इमारत में आ गए। यह एक मंदिर जैसी इमारत है जो ब्लूस्टोन से बना है। इसमें कोई दरवाजे या खिड़कियां नहीं है और प्रवेश द्वार पर केवल एक गलियारा है जो एक व्यक्ति के पास से गुजरने के लिए पर्याप्त है, जो मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। प्राचीन मंदिर बड़ा नहीं है, कुल मिलाकर केवल 30 वर्ग मीटर। इंटीरियर काफी अच्छी तरह से सुसज्जित है। बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम, स्टोव, वाटर टैंक, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, बेसिन रैक आदि मूल रूप से दैनिक जीवन के लिए सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं और वे मूल रूप से पत्थर से बने होते हैं। अभी में एक युवा महिला क्लॉथ स्कर्ट और लकड़ी के हेयरपिन एक रिक्लिना पर दुबले हुए थे, एक पीले रंग के कवर के साथ एक प्राचीन किताब के माध्यम से फ्लिप करते हुए एक कप सुगंधित चाय पीते हुए। मंदिर के द्वार से आने वाले शोर को सुनकर महिला ने अपने नाजुक सिर को थोड़ा ऊपर उठाया और लिन जिंगताओ पर नजर डाली, जो उसे देखने के लिए दरवाजे के बाहर रुक गया था। उसने अपने लाल होंठों के साथ कहा, पवेलियन मास्टर लिन आमतौर पर सभी प्रकार के मामलों में व्यस्त है। आप मेरे जैसे कैदी से मिलने के लिए अवकाश कैसे कर सकते हैं? यद्यपि उसने अपना सिर उठाया था, उसका सुंदर चेहरा धुंध की एक परत के साथ कवर किया गया था, जिससे उसके चेहरे की विशेषताओं को देखना असंभव हो गया और स्वाभाविक रूप से कोई भी नहीं जानता था कि वह सुंदर या बदसूरत
थी पुकारना। लिन जिंगताओ ने एक गहरी सांस ली, एक पल के लिए विचार किया और अंत में बात की, अगर यह आपके लिए नहीं था तो एक दानव लड़की जिसने मेरे सबसे पसंदीदा शिष्य लिनर को बहकाया और उसे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, अपने शरीर को खिलाने के लिए, अपने शरीर का बलिदान करने के लिए प्रेरित किया और लिन की प्रतिभा के साथ लिन की प्रतिभा को दबा दिया। अमर छत अभी। ओह, ये सुनकर लकड़ी के हेयरपिन और क्लॉथ स्कर्ट में महिला ने उसके कंधों को हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि आपके पेंगलाई मंडप की युवा पीढ़ी को संक्रमण की अवधि का सामना करना पड़ रहा है। पेंगलाई मंडप शिष्यों की पूरी युवा पीढ़ी सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा दबा दी गई है। कितना दुखद। लिन जिंगताओ एक पल के लिए गुस्से में था, लेकिन इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि दानव महिला ने जो कहा वह सच था। उनके पेंगलाई मंडप की युवा पीढ़ी वास्तव में अकेले युवान द्वारा दबा दी गई थी। एक पल के लिए लिन जिंगताओ का मजाक उड़ाने के बाद क्लॉथ स्कर्ट में महिला ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर दी और पूछा, तो मंडप मास्टर लिन, आप मुझे इस बार क्यों देखने आए थे? क्या ये हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मैं अपने प्यारे शिष्य वांग लिन को पश्चाताप कर सकूं और सही रास्ते पर वापस आऊं? मंडप। लिन जिंगताओ ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। अभी लिनर ने केवल आपके पास है तू शनरोंग, किंगुयू फॉक्स कबीले की दानव लड़की जो उसे थोड़ा मना सकती है। विज्ञापन। यदि वह युआन यहाँ होता तो वह तुरंत लकड़ी के हेयरपिन और कपड़े की स्कर्ट के साथ इस महिला के इशारों में किंगुयू के फॉक्स लॉर्ड तुशन्या के कुछ समानता को देख पाता। यह सही है, ये तुशान रोंग जैसे तुशान वाई किंगुकू फॉक्स कबीले से है। सख्ती से दोनों महिलाएं रक्त से संबंधित हैं। हालांकि ये रक्त संबंध अपेक्षाकृत दूर है और तुशन्या की एक छोटी बहन है जिसे वह बहुत प्यार करती है, इसलिए दोनों महिलाओं के बीच बातचीत बहुत दुर्लभ है। इतना कि अब तक तुशान वाई को यह नहीं पता था कि उनके एक क्लैनमैन को वास्तव में पेंगलाई मंडप में कैद किया गया था, जो मानव जाति का दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय है। अन्यथा उसके स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से लोगों को बचाव के लिए भेजने का कोई प्रयास नहीं करेगी। दरअसल बहुत से लोग तू शनरोंग और लिन जिंगताओ के पसंदीदा शिष्य वांग लिन के बीच बीमार संबंधों के बारे में नहीं जानते थे। मनुष्यों और राक्षसों के बीच प्रेम को हमेशा मनुष्यों के बीच एक वर्जना माना जाता है, इसलिए जब लिन जिंगताओ ने दोनों के बीच एक संबंध के संकेतों की खोज की तो उन्होंने तुरंत उन्हें जबरन अलग करने के लिए कदम रखा। यह अफसोस की बात है कि लिन जिंगताओ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके सबसे बड़े शिष्य बहुत अधिक हैं। तू शनरोंग के जीवन को बचाने के लिए वह लिन जिंगताओ को समझौता करने के लिए मजबूर करने के लिए अपने शरीर के साथ शैतान को खिलाने की विधि का उपयोग करने के लिए तैयार था। बाद में लिन जिंगताओ निर्दयी हो गए और पेंगलाई मंडप के निषिद्ध क्षेत्र में अपने सबसे बड़े शिष्य वांग लिन को बंद कर दिया। एक और ये पेंगलाई द्वीप के बाहर अन्य संप्रदायों में फैलने से दानव महिलाओं के साथ प्यार में पड़ने वाले शिष्यों के घोटाले को रोकना है। दूसरी ओर वह वांग लिन के चरित्र को भी गुस्सा करना चाहता था, यह उम्मीद करते हुए कि यह सबसे बड़ा शिष्य अपने गलत रास्ते से पीछे मुड़ सकता है। हालांकि तब से वांग लिन ने अपने शरीर और आत्मा को सील कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि वह अपने गुरु के साथ संवाद करने के लिए तैयार नहीं है। सभी में लिन जिंगताओ ने इस सबसे बड़े शिष्य को 4 या 5 साल तक नहीं देखा है। अचानक तू शनरोंग ने आगे कहा, वास्तविकता। विज्ञापन। अध्याय 233 पेंगलाई मंडप का सच्चा गौरव। लकड़ी के हेयरपिन और क्लॉथ स्कर्ट में महिला ने शांति से कहा, मुझे मंडप मास्टर लिन को अपने प्यारे शिष्य को मनाने में मदद करने से क्या लाभ हो सकता है? ये सुनकर लिन जिंगताओ ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और कहा, चुड़ैल, तुम्हारा क्या मतलब है? चूंकि आप और लिनर प्यार में गहराई से हैं, क्या आपको उम्मीद नहीं है कि वह खुद को उठा सकता है और फिर से बुराई में गिरना बंद कर सकता है? चकली। अचानक तू शनरोंग हंसी में फट गया और बेईमान से कहा, मंडप मास्टर लिन, आप वास्तव में नहीं सोचते हैं कि जब मुझे आपके प्यारे शिष्य के साथ प्यार हो गया तो मैं उसके साथ प्यार में था और उसके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए दृढ़ था, है ना? लिन जिंगताओ का चेहरा अचानक अंधेरा हो गया और उसने पूछा, आपका क्या मतलब है? तू शनरोंग ने कहा और कहा, यही मेरा शाब्दिक अर्थ था। मैंने एक उद्देश्य के साथ आपके प्यारे शिष्य से संपर्क किया। उस समय वांग लिन की प्रतिभा पूरे तियान्युआन महाद्वीप में बेजोड़ थी। मुझे डर है कि यह अगले युग टोंगेटियन बनने से बहुत पहले नहीं होगा, इसलिए वह अपनी दाहिनी हथेली में टीच के साथ खेली और कहा, अपनी दौड़ को एक शक्तिशाली और असाधारण व्यक्ति के उत्पादन से रोकने के लिए मेरे पास खुद को बलिदान करने और अपने प्रतिभाशाली शिष्य को नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। स्विश। जिस क्षण तू शनरोंग ने बोलना समाप्त किया, ये स्पष्ट था कि लिन जिंगताओ का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। इस समय वह प्राचीन मंदिर में तुशान रोंग को अपनी आंखों में एक ठंडे नजर से घूरता रहा। उसकी आवाज ठंडी ठंड से भरी हुई थी, जैसा कि उसने कहा, तो आप सभी के साथ लिनर को धोखा दे रहे हैं। यह एक अफसोस की बात है कि लिनर अभी भी आपके लिए इतना समर्पित है कि वह आपके लिए शैतान के रास्ते में गिरने के लिए तैयार है। फक फक करना। वह अचानक कराह कर दिया और कहा, चुड़ैल वास्तव में एक चुड़ैल कहलाने के योग्य है। ऐसा लगता है कि यह मेरे लिए एक बहुत ही बुद्धिमान निर्णय था कि आपको अलग करें और आपको ताइकू मंदिर में कैद करें। लिन जिंगताओ के शब्दों को सुनने के बाद तू शनरोंग ने गैर गदगद कर दिया और कहा, मंडप मास्टर लिन, इतने गुस्से में होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि वांग लिन को नहीं पता था कि मैं जानबूझकर उस पर एक चाल खेल रहा था? नहीं, वह जानता था, लेकिन फिर भी वह अभी भी मेरे लिए गिरने को तैयार था। तो जिसे आपको इसके लिए दोषी ठहराना चाहिए वह आपका कीमती शिष्य है। लिन जिंगताओ। इस समय उन्होंने केवल अपने सीने में खून को तेजी से बढ़ा दिया। यदि यह अपनी खुद की शक्तिशाली खेती के लिए नहीं होता तो वह तू शनरोंग के शब्दों पर इतना गुस्सा होता कि वह मौके पर खून की उल्टी हो जाता। एक बार वांग लिन की प्रतिभा उनकी बेटी लिन लेनयू की तुलना में भी अधिक थी और उन्होंने उन्हें पेंगलाई मंडप के भविष्य के उदय के लिए आशा भी माना, लेकिन ये सब इस लोमड़ी चुड़ैल की उपस्थिति से बर्बाद हो गया था। विज्ञापन। बहुत पहले नहीं, जू जियांग की उपस्थिति ने लिन जिंगताओ को ऐसा महसूस कराया जैसे कि उनके सबसे बड़े शिष्य वांग लिन का पुनर्जन्म हुआ था। तब उन्होंने जू जियांग में मंडप में अधिकांश संसाधन डाला और घड़ी के चारों ओर जू जियांग के संस्थापक लिन चेयंग द्वारा छोड़े गए छोटे से दुनिया में आध्यात्मिक पूल खोला। इसका उद्देश्य यह है कि इस नए भर्ती शिष्य को चमकने दें, पेंगलाई मंडप को महिमा के लिए नेतृत्व करें, वांसियन संप्रदाय को पार करें और तियान्युआन महाद्वीप में सबसे बड़ा संप्रदाय बने। ये सिर्फ एक दया है। भले ही इतने सारे संप्रदाय के संसाधनों को जू जियांग को प्रशिक्षित करने में डाला गया था, लेकिन अंततः वह युआन के लिए कोई मुकाबला नहीं था और उसे लगातार उसके द्वारा दबा दिया गया था। अंत में जू जिंग को यहाँ तक कि अपने शरीर में 10,000 जहर संप्रदाय के 1000 हाथ वाले
जहर मास्टर की आत्मा के एक ज्ञान के अस्तित्व को उजागर करना पड़ा और यहाँ तक कि आत्मा के इस ज्ञान को आत्मविनाश के लिए मजबूर किया, बस वह मुश्किल से युआन के कदमों का सामना करने के लिए। यह एक संकेत है कि किसी की खेती एक नए स्तर तक टूटने वाली है। उनके शरीर पर 365 एक्यूपंक्चर बिंदुओं को जोड़ने वाले आध्यात्मिक ऊर्जा स्तंभ कल की तुलना में लगभग दोगुने थे। अगला पल ये दर्शकों में सभी के अनुमान की पुष्टि करने के लिए लग रहा था। पिछली बार के माध्यम से तोड़ने में उसे केवल 4 या 5 घंटे लगे, ठीक है? वाह, बूम, यह एक दिन से भी कम समय में 2 छोटे स्तरों को आगे बढ़ाने जैसा है। यहाँ तक कि एक तलवार उड़ना भी तेज नहीं हो सकता है ना? ये तब था जब लिन जिंगताओ ने तू शनरॉन्ग के साथ एक सौदा किया और सबसे बड़े शिष्य वांग लिन को रिहा करने की योजना बनाई, जिसे तागु मंदिर के निषिद्ध क्षेत्र में कैद किया गया था। सभी ने फिर अपना ध्यान युआन पर केंद्रित किया। ईमानदार होने के लिए अगर वह नहीं था अपने सबसे बड़े शिष्य वांग लिन को मानते हुए, उन्होंने कभी भी इस दानव लड़की को ताइकू मंदिर में किंगोकू फॉक्स कबीले से नहीं छोड़ा होगा। वांग लिन से मिलने के लिए उन्हें फॉक्स कबीले चुड़ैल तू शनरॉन्ग से आगे आने के लिए कहना पड़ा। उस हद तक, लेकिन तब से लिन जिंगताओ को पता था कि वांग लिन जू जिंग की दूसरी पीढ़ी, जिसे उन्होंने खुद को खेती करने के लिए समर्पित किया था, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। बहुत से लोग आश्चर्यचकित अभिव्यक्तियों को दिखाने में मदद नहीं कर सकते थे। ये ठंडा दिल वाला चरित्र ये कहने के लिए अतिशयोक्ति नहीं है कि वह एक जानवर से भी बदतर है। विज्ञापन प्रतिभा के संदर्भ में जू जियांग को वांसियन संप्रदाय के युआन ने पार कर लिया था। ऐसा लगता है कि यह आदमी एक और सफलता के संकेत दिखाता है। ये सुनकर लिन जिंगताओ के चेहरे ने अचानक खुशी का संकेत दिखाया और उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मिस रोंग। इसके अलावा वह दुष्ट कल्टीवेटर्स से टकराया और धर्मी द्वारा तिरस्कृत किया गया। सभी आत्माओं का शरीर वास्तव में शक्तिशाली है। उन्होंने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को घने बारिश के स्तंभों में बदलने और अपने शरीर में डालने की अनुमति दी थी। यदि एक साधारण व्यक्ति ने इस तरह से अभ्यास किया तो वे बहुत पहले आध्यात्मिक ऊर्जा की विशाल लहरों से अलग हो गए होंगे, है ना? इस समय दर्शकों में कोई व्यक्ति अचानक मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा वह मंच पर युआन कांप गया और उसके डेंटियन में कुछ टूटने वाला लग रहा था और फिर विस्तार और फिर से संघनित हो गया। तू शनरॉन्ग ने अपने होंठों के कोने को उठाया और कहा, मंडप मास्टर लिन, आपने जो कहा वह कुछ ईमानदारी को दर्शाता है। ठीक है, तो मैं इसे आजमाऊंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यह सफल होगा या नहीं। तुरंत पेंगलाई अमर छत पर वह युआन की खेती फिर से एक महत्वपूर्ण अवधि तक पहुंच गई है। वह युआन उस भावना से काफी परिचित था। एक लंबे प्रयास के बाद लिन जिंगताओ आखिरकार अपने सीने में गुस्से को दबाने में कामयाब रहे और कहा, मिस रोंग, क्या आपके और लिनर के बीच की भावनाएं वास्तविक या झूठी हैं? मुझे परवाह नहीं है। इसलिए यदि आप वास्तव में लिनर को ताइकू मंदिर के नीचे निषिद्ध क्षेत्र छोड़ने के लिए मना सकते हैं, तो मैं आपको मुक्त कर दूंगा और पिछले 4 वर्षों से आपके कारावास के लिए कुछ मुआवजा दूंगा। आप क्या कहते हैं? ये बच्चा, क्या वह नींव निर्माण के 9वें स्तर तक टूटने की योजना नहीं बना रहा है? उनमें से सबसे नीच बात निस्संदेह ये थी कि इस आदमी ने गूल यूफॉर्म की आत्मा को मजबूर किया, जिसे उसने 10 साल से अधिक समय तक आत्मविनाश करने के लिए खेती की थी। ये आध्यात्मिक ऊर्जा स्तंभ एक में जुड़े हुए थे और दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका पूरा शरीर धुंधली आध्यात्मिक ऊर्जा में स्नान कर रहा था। लिन जिंगताओ ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और एक ठंडी रोशनी उसकी आंखों में चमक गई। क्या मुझे अपने गौरव को निगलना है और इस लोमड़ी चुड़ैल से मदद मांगनी है? इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा का बादल उसके सिर के ऊपर निलंबित कर दिया गया था। जब वह कल फाउंडेशन बिल्डिंग के 8वें स्तर के माध्यम से टूट गया था, तो वह स्पष्ट रूप से बहुत मोटा और व्यापक था। यह इसलिए था क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि युआन द्वारा लाई गई आभा, जो आध्यात्मिक बारिश में नहाया गया था, वास्तव में पहले की तुलना में थोड़ा मजबूत था। यह इस कारण से ठीक था कि लिन जिंगताओ आखिरकार इस बंद शिष्य के साथ पूरी तरह से निराश हो गए, जिन्हें उन्होंने बहुत सावधानी से प्रशिक्षित किया था, और इसके बजाय अपने सबसे बड़े शिष्य वांग लिन पर अपनी उम्मीदें रखीं, जिन्हें 4 साल के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र में कैद किया गया था। इस तरह की एक मजबूत आभा, मुझे लगता है कि अगर मैं इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता हूं, तो मैं सीधे गोल्डन कोर स्टेज के माध्यम से टूट सकूंगा। विज्ञापन अध्याय 234 वांग लिन। हालांकि इस समय एक व्यक्ति अचानक पेंगलाई अमर मंच पर दिखाई दिया। वह आदमी लगभग 30 या 40 साल का था। वह एक हरे रंग की बागे पहने हुए था और एक सुंदर चेहरा था। कुल मिलाकर उन्होंने लोगों को एक मामूली और सुरुचिपूर्ण सज्जन की भावना दी, लेकिन किसी कारण से सभी ने इस व्यक्ति से रेंगने की एक बेहोश भावना महसूस की, मानो इस समय उनके सामने खड़ा एक मानव कल्टीवेटर नहीं था, बल्कि एक भयानक प्रागैतिहासिक जानवर था। यह व्यक्ति कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आश्चर्य में चिल्ला रहा था। उसकी उपस्थिति को देखते हुए वह उसकी तरह दिखता है। और क्या आपको नहीं लगता कि इस आदमी के आसपास की आभा अधिक दुष्ट हो रही है? किसी ने गूंज दिया, काश वांग लिन को एक बार अवसर मिला वांसियन संप्रदाय को पार करने और तियान्युआन महाद्वीप में सबसे बड़ा संप्रदाय बनने के लिए पेंगलाई मंडप का नेतृत्व करें। दुर्भाग्य से वह एक किंगोकू फॉक्स गर्ल द्वारा गिरी हुई थी और बुराई में गिर गई। ये सच है कि सुंदर महिलाएं हमेशा परेशानी का स्रोत होती हैं। कुछ लोगों को वांग लिन के लिए खेद महसूस हुआ। पेंगलाई अमर छत के ऊपर उन्होंने युआन ने एक स्विश के साथ अपनी आंखें खोलीं और अभ्यास करना बंद कर दिया। पल उसके सिर के ऊपर तैरने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का बादल एक पल में गायब हो गया। ओह, इस समय हरे रंग के लुटेरे में सुरुचिपूर्ण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी तलवार जैसी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, आपने इतने बड़े आध्यात्मिक ऊर्जा बादल को संघनित किया है। ऐसा लगता है कि आपकी प्रतिभा ने वांग की बहुत दूर हो गई है। हो, अचानक जैसे कि उसने एक नई दुनिया की खोज की थी, उसके शिष्य अचानक चौड़े हो गए और उसकी अभिव्यक्ति जब उसने देखा कि वह युआन अधिक हैरान हो गया। उन्होंने कहा, ये वास्तव में सभी आत्माओं का शरीर है। इस तरह की काया 10,000 वर्षों में हमारे तियान्युआन महाद्वीप में दिखाई नहीं दी है ना? ये शब्द सवालों की तरह लग रहे थे, लेकिन ये भी कि वह खुद से बात कर रहा था। एक पल के बाद अचानक उन्होंने अपनी रुचि के साथ युआन को देखा और कहा, मुझे अपना परिचय दें। मैं वांग लिन हूँ, जो पेंगलाई मंडप की चौथी पीढ़ी के शिष्य है, और मैं गोल्डन कोर क्षेत्र के 3रे स्तर पर हूँ। हालांकि मैंने अभी देखा है कि आपकी खेती नींव की स्थापना के क्षेत्र के 8वें स्तर के चरम पर है और आप 9वें स्तर तक टूटने से केवल एक कदम दूर हैं। इसलिए निष्पक्ष होने के लिए मैं अपने दायरे को नींव की स्थापना के 8वें स्तर के शुरुआती चरण में कम करूंगा। विज्ञापन ऐसा कहने के बाद उन्होंने लापरवाही से अपनी छाती पर कुछ प्रमुख एक्यू पॉइंट्स को दबाया। तुरंत ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उसकी सांस स्पष्ट रूप से कम हो रही है।
पलक झपकते ही उन्होंने अपने दायरे को नींव निर्माण के 8वें स्तर तक दबा दिया। चलो वह युआन के बारे में बात करते हैं। वास्तव में ये दूरी दोनों पक्षों के लिए अपने सबसे मजबूत हमले को शुरू करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। दूसरों को वांग लिन के बारे में नहीं पता हो सकता है, लेकिन वह कैसे कर सकता है? एक समय यात्री जिसने तलवार अमर के मूल उपन्यास को पढ़ा है, उसे नहीं पता है। पिछले 2 महीनों में आपकी खेती के गुण के 5वें चरण से लेकर नींव की स्थापना के 6ठे चरण तक की छलांग लगाई है। ओह नहीं, यह नींव स्थापना का 8वां चरण है। खेती की उन्नति के इस स्तर ने शायद पहले से ही हमारे तियानुआन महाद्वीप पर काश्तकारों के बीच सबसे तेज उन्नति के लिए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है ना? उद्धरण चिन्ह। कोई अन्य कारण नहीं है। जब उन्होंने अंतिम वाक्य कहा तो उनके और उनके बीच की दूरी केवल 10 फीट से कम थी। ये केवल इसलिए है क्योंकि वांग लिन उन ऑनलाइन उपन्यासों में पुरुष नायक के विवरण को पूरी तरह से फिट करता है। इस जगह और समय पर वांग लिन की उपस्थिति को पेंगलाई मंडप के प्रमुख लिन जिंगताओ द्वारा व्यवस्थित किया गया होगा, उसे दबाने का अवसर लेने के लिए यूहाई पीक के शिष्य जो वर्तमान में सुर्खियों में थे। पेंगलाई मंडप की यह सच्ची प्रतिभा, जो मूल उपन्यास में अमर मार्शल सम्मेलन में कभी नहीं दिखाई दी थी, अचानक इस समय दिखाई दी। यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्होंने समय और स्थान के माध्यम से यात्रा की, जिससे कुछ तितली प्रभाव पैदा हुए, जिससे अमर मार्शल सम्मेलन के मूल भूखंड कुछ हद तक विचलित हो गए। धीरे धीरे खड़े हो जाओ। ये कहा जा सकता है कि अगर इस उपन्यास तलवार अमर में जू जियांग को नियत नायक के रूप में नहीं था, तो वांग लिन को निश्चित रूप से पूरे उपन्यास के निरपेक्ष पुरुष नायक के रूप में माना जाएगा। अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस बिंदु पर उन्होंने अचानक अपनी भौहों को उठाया, जो कि वह युआन को उनसे गौर से घूरता है, और कहा, इसके अलावा आप भी काफी भाग्यशाली हैं। आपने वास्तव में एक पंक्ति में 2 क्षतिग्रस्त अमर कलाकृतियां प्राप्त की, और बहुत पहले नहीं। आपने ऑल स्पिरिट बॉडी को भी जाली बनाया। विज्ञापन। लेकिन एक दिन, सिर्फ 2 महीने पहले, यह ऐसा था जैसे कि आपके रेन और डू मेरिडियन अचानक खोले गए थे। आपकी खेती की प्रतिभा और आपकी खेती के दायरे में बहुत तेजी से सुधार हुआ। ये स्पष्ट है। हर शब्द के साथ वांग लिन ने युआन की ओर 3 कदम उठाए। पेंगलाई मंडप की यह चौथी पीढ़ी के शिष्य, जो कम उम्र में प्रसिद्ध हो गए थे, को भविष्य में पेंगलाई मंडप के प्रमुख के रूप में लिन जिंगताओ की स्थिति विरासत में मिली थी। हालांकि क्योंकि वह किंग्यू फॉक्स कबीले की एक फॉक्स लड़की के लिए लालची था, उसका भविष्य बर्बाद हो गया था। वह गिर गया शैतान के रास्ते में और पेंगलाई मंडप में ताइकू मंदिर के निषिद्ध क्षेत्र में स्थायी रूप से कैद था। पदयात्रा यहाँ रुक गई। फिर पेंगलाई मंडप की चौथी पीढ़ी के शिष्य ने युआन को बड़ी रुचि के साथ देखा और कहा, छोटे भाई, हमारे स्तर पर, खेती के स्तर पर, एक दूसरे की ताकत का परीक्षण करने का कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ अपने सबसे मजबूत हमलों को क्यों नहीं देखते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कौन गिर जाएगा। जब उन्होंने पहली बार उपन्यास पढ़ा, तो उन्होंने इसे पूरे उपन्यास में दूसरे पुरुष लीड के रूप में माना। क्योंकि वे वांग लिन के हमले के पैटर्न के बारे में अनिश्चित थे, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला करने के लिए अपने सबसे मजबूत साधनों का उपयोग किया, जो वास्तव में लड़ने का सबसे सुरक्षित तरीका था। ये सिर्फ एक दया है, लेकिन इस समय उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी अचानक पेंगलाई अमर प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगी, जो कि अखाड़े के रूप में कार्य करती थी। जब अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन समाप्त होने वाला था, उन्होंने युआन की राय में शायद विपरीत तरफ वांग लिन भी एक ही विचार था। इसलिए वह युआन को नहीं पता था कि इस आदमी का अंतिम परिणाम क्या होगा। कुआ उन्होंने युआन ने एक गहरी सांस ली, फिर वांग लिन के साथ न तो उस पर नजर का आदान प्रदान किया, न तो सेवक और न ही ओवरबियरिंग। फिर मुझे यकीन है कि साथी डोइस्ट वांग पहले से ही जानकारी से परिचित हैं, सही है? उन्हें उपहार में दिया गया और कम उम्र में प्रसिद्ध हो गया। इतनी कम उम्र में उन्होंने अनगिनत उत्कृष्ट लड़कियों, अकेली युवा महिलाओं और यहाँ तक कि दुनिया में मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को उनके बारे में पागल कर दिया। इस समय वह केवल आह भर सकता था और कह सकता था, ईमानदार होने के लिए, यहाँ तक कि मैं पिछले 2 महीनों में प्राप्त महान अवसर से थोड़ा ईर्ष्या करता हूँ। आप जानते हैं, जब आप अपनी उम्र के थे, तो मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के 5वें चरण के माध्यम से टूट गया था। वांग लिन ने इस तथ्य को नहीं छिपाया। उन्होंने सिर हिलाया और शांति से कहा, 10,000 अमर संप्रदाय के मास्टर का एकमात्र बेटा एक डैंडी, अशिक्षित और वासनापूर्ण युवक था जो 3 महीने पहले था। उसकी खेती का स्तर केवल किगोंग प्रशिक्षण के 5वें स्तर पर था। उन्होंने युआन ने सिर हिलाया और कहा, यह वही है जो मेरा मतलब था। वास्तव में तलवार अमर के मूल उपन्यास में वांग लिन के बारे में कथानक का उल्लेख बाद में शायद ही कभी किया गया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि पेंगलाई मंडप की चौथी पीढ़ी के शिष्य को ताइको मंदिर के निषिद्ध क्षेत्र में सबसे अधिक मौत होने की संभावना थी। जिस क्षण वांग लिन दिखाई दिया, उसका सिर थोड़ा भ्रमित था। ये तितली प्रभाव से प्रभावित एक और अनिश्चित कारक है। विज्ञापन। अध्याय 225। गोल्डन लाइट शरीर की रक्षा करता है। टकराना। घूंसे और किक की पहली लहर में दोनों पक्षों को समान रूप से मिलान किया गया था और प्रत्येक को दूसरे के क्यूई द्वारा 3 कदम पीछे कर दिया गया था। वांग लिन ने तुरंत जोर से हंस दिया। हा, महान, फिर से आओ। जैसा कि उन्होंने कहा, वह आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठी हथेलियों में बदल गई और सीधे युआन के चेहरे की ओर कटा हुआ। उन्होंने युआन ने घमंडी होने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उसे अपने हाथ की लहर से बधाई दी। पफ। इस बार दोनों लोगों ने अपनी हथेलियों को एक साथ भगा दिया और उत्पन्न होने वाली बेहद मजबूत ऊर्जा तरंगे इतनी बहरी थीं कि दर्शकों में लोगों ने इसे सुना। इतना मजबूत, ये दर्शकों में सभी के दिमाग में एक मत विचार था। आपको पता है, अभी यह उन 2 लोगों के बीच सिर्फ ऊर्जा टक्कर थी जो फाउंडेशन बिल्डिंग के 8वें चरण में थे। मैं वास्तव में नहीं जानता कि टकराव के कारण होने वाली ऊर्जा तरंगे कितनी शक्तिशाली होंगी यदि वे दोनों जिदान चरण में थे। टकराना। एक और सरल मुट्ठी की लड़ाई के बाद दोनों पुरुषों ने 3 कदम पीछे ले गए। इस समय वांग लिन ने अचानक चलना बंद कर दिया, अपनी आंखें संकुचित कर दी और उसने युआन को देखा। उन्होंने कहा, छोटे भाई, हालांकि इस तरह का शारीरिक टकराव प्राणपापक है, ये थोड़ी देर के बाद मजेदार नहीं होगा। इसके बारे में कैसे? आप अपने हाथ में उन 2 जादुई हथियारों का उपयोग क्यों नहीं करते हैं और उन्हें मेरे खिलाफ लड़ने के लिए उपयोग करते हैं? वह युआन थोड़ा आश्चर्यचकित था और पूछा, आपका महामहिम, क्या आप मेरे हाथ में अमर हथियार को चुनौती देने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? ये सुनकर वांग लिन ने अचूक रूप से कहा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने कभी शारीरिक पवित्रता की अवधारणा के बारे में सुना है? मांस का पवित्रीकरण। वह युआन थोड़ा स्तब्ध था, फिर जैसे कि उसने कुछ सोचा था, उसने कहा, साथी डोइस्ट वांग, आपका क्या मतलब है? किसी प्रकार की बॉडी रिफाइनिंग तकनीक का उपयोग करके अपने शरीर को जबरन एक बनने के बिंदु पर परिष्कृत करने के लिए, जहां कोई भी हथियार आपको नुकसान नहीं
पहुंचा सकता है और आप अजेय हैं। यह सही है। वांग लिन ने सिर हिलाया और कहा, इस तरह का क्षैतिज प्रशिक्षण गोल्डन बेल और आयरन शर्ट की शारीरिक प्रशिक्षण तकनीकों के समान है, लेकिन ये दोनों की तुलना में अधिक उन्नत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोल्डन बेल और आयरन शर्ट केवल साधारण तलवारों और चाकू से बचा सकते हैं, जबकि भौतिक शरीर पवित्र होने के बाद ये जादुई उपकरणों, आध्यात्मिक उपकरणों और यहाँ तक कि अमर उपकरणों से बचा सकता है। ऐसा कहने के बाद फिर उसने अचानक पेंगलाई अमर मंच पर अपने पैरों को छेड़ दिया। अचानक उनके शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी सामने आई। प्रकाश की यह किरण उसके शरीर पर पहने हुए एक प्रकाश कवच की तरह थी, जैसे कि उसने पतली हवा से उसे सुरक्षा का एक उपाय जोड़ा था। वह युआन निकटतम है, विज्ञापन, इसलिए वह स्पष्ट रूप से गोल्डन लाइट से एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस कर सकता है। हल्का कवच, सेंट सेया, मैं नहीं जानता। वांग लिन से निकलने वाले गोल्डन कवच को देखकर उन्होंने युआन अवचेतन रूप से उस सेंट सेया कार्टून को याद किया जिसे उसने अतीत में देखा था। लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि वांग लिन पर हल्का कवच शायद सेंट सेया द्वारा पहने जाने वाले कवच की तुलना में बहुत अधिक भयानक था। सबके बाद यह वांग लिन कभी एक दानव था। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई राक्षसी प्रकृति नहीं दिखाई है, लेकिन वह युआन इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता है। तब अगला पल उन्होंने अमर स्लेटिंग तलवार का एक टूटा हुआ टुकड़ा निकाला और इसे अपने दाहिने हाथ की सूचकांक और मध्य उंगलियों के बीच उल्टा रखा। चूंकि साथी डोइस्ट वांग मेरे हाथ में अमर हथियार की शक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं, तो मुझे आपका साथ देने में खुशी होगी। जैसा कि वह युआन बोल रहा था, वह अचानक वांग लिन की ओर बढ़ा, उसके विपरीत, और उसी समय उसका दाहिना हाथ अचानक वांग लिन के चेहरे की ओर बढ़ गया। कांपना। हालांकि उन्होंने युआन को कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि जब अपनी उंगलियों पर अमर स्लेटिंग तलवार की तलवार वांग लिन के चारों ओर सुनहरा कवच मारा, तो धातु की झड़प की एक स्पष्ट आवाज सुनी गई। क्या वह युआन की पलकें बिना किसी कारण के चिकोटी पड़ी। आपको पता होना चाहिए कि उसकी अमर स्लेटिंग तलवार के इस टुकड़े ने सीधे चू किंगू की हथेलियों को काट दिया, जो कि दानव यंग के शरीर पर ले गया था। चू किंगू नवजात आत्मा के छठे चरण में था। यद्यपि वांग यंग के शरीर को संभालने के बाद केवल उनकी आत्मा का केवल एक समझदारी बची हुई थी, लेकिन उनके शरीर की रक्षात्मक शक्ति नवजात आत्मा के चरण में एक सुपर शक्तिशाली व्यक्ति की तुलना में बहुत खराब नहीं होनी चाहिए। यानी इस समय वांग लिन द्वारा मजबूर गोल्डन कवच की रक्षात्मक शक्ति भी नवजात आत्मा के चरण में एक सुपर शक्तिशाली व्यक्ति से अधिक है। क्या भयानक प्रतिभा। अभी उन्होंने युआन ने मूल रूप से अनुमान लगाया था कि वांग लिन ने कुछ उच्च स्तरीय शारीरिक प्रशिक्षण तकनीक का अभ्यास किया होगा, जिसने उन्हें अपने शरीर को एक अविश्वसनीय स्तर पर प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाया था। हालांकि उन्होंने अभी तक शारीरिक पवित्रता हासिल नहीं की है, लेकिन वह शायद दूर नहीं है। इस मामले में अगर वह वांग लिन से निपटने के लिए अमर स्लेटिंग तलवार की टूटी हुई तलवार का इस्तेमाल करता है, तो यह अब उसके साथ एक द्वंद्वयुद्ध नहीं होगा, बल्कि वांग लिन के शरीर का एक तड़के होगा। ये स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा है जिसे वह युआन नहीं देखना चाहता। इसलिए अगला पल विज्ञापन, वह युआन ने निर्णायक रूप से अमर स्लेटिंग तलवार को अपने हाथ में डाल दिया। यद्यपि अमर तलवार जो 5 टुकड़ों में टूट गई थी, उसमें अभी भी एक अमर हथियार की शक्ति थी। यह अभी भी बरकरार अमर हथियार से बहुत अधिक हीन था। शायद इस अमर मार्शल आर्ट्स सम्मेलन के बाद वह जुवानुआन किंग्यो के साथ एक सौदे पर प्रहार करने का एक तरीका खोज सकते थे, जिससे जुवानुआन परिवार को अमर स्लैशिंग तलवार के इन 4 टूटे हुए टुकड़ों को दूर करने और बनाने के लिए कहा गया था। यह विचार केवल एक पल के लिए युआन के दिमाग के माध्यम से चमक गया। तुरंत फिर उन्होंने अपना ध्यान वापस वांग लिन की ओर कर दिया, जो गोल्डन आर्मर का सूट पहने हुए लग रहा था। चूंकि अमर स्लेइंग तलवार का टूटा हुआ ब्लेड आपके साथ नहीं निपट सकता है, इसलिए मैं केवल अमर शोगन पैलेस की कोशिश कर सकता हूँ। इस तरह की सोच उन्होंने युआन को अपना दाहिना हाथ उठाया और एक पैलेस के आकार का हथियार एक पैर के आकार के बारे में तुरंत उसकी हथेली में दिखाई दिया। हो वांग लिन विपरीत खड़े होकर अचानक उसकी आंखें चमक गईं। उन्होंने कहा, क्या ये दिग्गज अमर महल है? 3000 जहर संप्रदाय के नेता चेंग तियायाओ का जीवन रक्षक जादुई खजाना है। खैर, हालांकि इसकी नींव क्षतिग्रस्त हो गया। आभा से ये देखते हुए कि यह वास्तव में पर्याप्त शक्तिशाली है, आओ मुझे देखने दो कि उस सर्वोच्च शक्तिशाली क्लेश क्रॉसिंग स्टेज मास्टर के जीवन रक्षक जादुई खजाने को वास्तव में कितना शक्तिशाली है। वह युआन की आंखें तय करते हैं, कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अचानक चेंग तियायाओ के क्लोन की आवाज उनके दिमाग में लग रही थी। तब उनकी आंखों में एक अजीब सी लुक दिखाई दिया और उन्होंने बस जेनेक्सियन पैलेस पर अपने नियंत्रण को जाने दिया और इस क्लोन को वापस जेनेक्सियन पैलेस के नियंत्रण को सौंप दिया। हुश, उस समय जब चेंग तियायाओ के क्लोन ने जेनेक्सियन पैलेस पर नियंत्रण कर लिया, उसने अचानक अमर हथियार में हेरफेर किया और वांग लिन की ओर एक अविश्वसनीय गति से उसके विपरीत भाग गया। दुनिया में सभी मार्शल आर्ट गति को छोड़कर अजेय हैं। वास्तव में जब हमले की गति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तो यहाँ तक कि सबसे अच्छी रक्षा भी विरोध करना मुश्किल होगा। दरार, एक कठिन वस्तु को तोड़ने की स्पष्ट ध्वनि तुरंत पेंगलाई अमर प्लेटफॉर्म पर गूंजती है। जब उन्होंने वांग लिन को फिर से देखा, तो सुनहरी रोशनी जो उसके चारों ओर संघनित थी, जैसे कि कवच, एक पल में बिखर गया। गोल्डन आर्मर की सुरक्षा के बिना पेंगलाई मंडप का ये चौथी पीढ़ी के शिष्य जेनेक्सियन पैलेस के हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। पफ, फिर उसने अपना मुंह खोला और खून की एक बड़ी धारा को बाहर निकाल दिया और उसके पूरे शरीर को जेनेक्सियन महल से कई फीट दूर खटखटाया गया। लेकिन उन्हें पेंगलाई फेयरलैंड से बाहर नहीं किया गया है। इसलिए अगली सांस अचानक उसने खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया। उसका चेहरा धीरे धीरे काली धुंध की एक परत के साथ कवर किया और उसकी आभा अधिक भयानक हो गई। उन्होंने कहा, तो आपको अभी भी उस शक्ति का उपयोग करना है। विज्ञापन अध्याय 236। आप फॉक्स गर्ल की अच्छाई को नहीं समझते हैं। इसमें एक पल नहीं लगेगा। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वांग लिन की अभिव्यक्ति नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से उदास और ठंडी हो गई। इतना ही नहीं, इस समय उसके चारों ओर सुनहरा प्रकाश कवच एक गहरे लाल रक्त के रंग में बदल गया। यह ऐसा था जैसे कि ये हल्के कवच उसके शरीर में सभी ऊर्जा और रक्त से संघनित थे। इस तरह की विधि स्पष्ट रूप से केवल राक्षसी काश्तकारों द्वारा उपयोग की जाती है। पुकारना। पेंगलाई अमर मंच पर उन्होंने युआन ने एक गहरी सांस ली, जो कि वांग लिन को उसके पार से घूरता है। उन्होंने कहा, तो अफवाहें सच हैं। साथ ही डोइस्ट वांग, आप वास्तव में शैतान के रास्ते में गिर गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि अब आपने अपने पतन के बारे में सच्चाई का खुलासा किया है। भले ही आप उसे हरा देंगे, आप अनिवार्य रूप से दर्शकों में कई धर्मी सहयोगियों द्वारा दबाएंगे। वांग लिन ने शांति से उस पर नजर डाली। उसकी आवाज एक अवर्णनीय भयावह हवा के साथ थी।
जब से मैंने इस रास्ते को चुना है मैं दुनिया को अपना दुश्मन बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भाई वह की तरह एक पियरलेस जीनियस के खिलाफ सामना करने में सक्षम होने के लिए जो केवल 1000 साल में एक बार दिखाई देता है, भले ही मैं नीचे दिए गए धर्मी सहयोगियों द्वारा दबा दिया गया हो, मुझे कोई पछतावा नहीं है। वह युआन इसके लिए वह सब कह सकता था, क्या एक पागल था दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पेंगलाई मंडप की चौथी पीढ़ी के शिष्य अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन में एक दानव कल्टीवेटर के रूप में अपनी पहचान को उजागर करने के लिए तैयार थे। कितना पागल है, ये जानने के बीच एक आवश्यक अंतर है कि वांग लिन एक बार शैतान में गिर गया था और वांग लिन ने सभी के सामने अपने शैतानी पक्ष को दिखाने के लिए पहल की थी। आखिरकार हालांकि वांग लिन के शैतान में गिरने की अफवाह लगभग शुरुआत में पूरे तियान्युआन महाद्वीप के लिए जाना जाता था, इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं हुई थी। इसके अलावा पेंगलाई मंडप तियान्युआन महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय था और किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से अफवाह की पुष्टि करने के लिए मंडप में टूटने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वांग लिन को पेंगलाई मंडप में तागु मंदिर के निषिद्ध क्षेत्र में लिन जिंगताओ द्वारा दबा दिया गया था। लोग धीरे धीरे घटना के बारे में भूल गए और शायद ही कभी पेंगलाई मंडप के इस पूर्व कौतुक के पतन का उल्लेख किया, लेकिन अब यह अलग है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग लिन ने सभी के सामने ये प्रकट करने की पहल की कि वह एक दानव के पास था, इसलिए उस पर हमला करते समय सभी के पास कोई भी स्क्रू नहीं था। प्राचीन काल से अच्छा और बुराई सह अस्तित्व नहीं कर सकते। ये कल्टीवेटर्स के उद्भव के बाद से तियान्युआन महाद्वीप में एक अलिखित नियम रहा है, विज्ञापन। इसलिए वांग लिन को नीचे दिए गए प्रसिद्ध और ईमानदार संप्रदायों द्वारा घेर लिया गया और मार दिया गया मंच। यहाँ तक कि पेंगलाई पवेलियन जो तियान्युआन महाद्वीप में व्यापक ताकत में दूसरे स्थान पर था, ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। ये 10,000 साल पहले राक्षसों के खिलाफ महान लड़ाई के कारण था। धर्मी काश्तकारियों और दानव कल्टीवेटर्स के बीच भयंकर लड़ाई का परिणाम बहुत दुखद था। युद्ध के बाद जिदान मंच के ऊपर के आधे से अधिक काश्तकारों को मार दिया गया या घायल कर दिया गया। नवजात आत्मा मंच के ऊपर काश्तकारों के बीच 10 में से केवल एक जीवित रहता है। तलवार संप्रदाय के नेता वान जियानी जो आत्मा परिवर्तन चरण के 9वें स्तर के चरम पर थे, गंभीर रूप से घायल हो गए और इसके तुरंत बाद मर गए। भगवान परिवर्तन चरण में शेष कुछ लोगों को मूल रूप से दानव स्वामी के साथ एक के लिए एक का आदान प्रदान करने के बाद मिटा दिया गया था। जो कुछ भी सबसे हताश बनाता है वह है राक्षसों के खिलाफ महान लड़ाई के बाद से तियान्युआन महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे फैलने लगी। भिक्षुओं की युवा पीढ़ी कितनी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वे अपने पूरे जीवन में जिस दायरे में पहुंच सकते हैं वह गिरावट जारी रहेगा। उस हद तक इस युग में गोल्डन कोर स्टेज का 9वां चरण सर्वोच्च क्षेत्र बन गया है जो मानव कल्टीवेटर तक पहुंच सकते हैं। इस कारण से कई धर्मी काश्तकारों ने इस परिणाम के लिए सभी दोषों को राक्षसी संप्रदाय के दुष्ट काश्तकारियों पर रखा। अभी पेंगलाई अमर प्लेटफॉर्म के नीचे स्थित कई धर्मी काश्तकार हैं जो कोर के लिए राक्षसी कल्टीवेटिव से नफरत करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, यदि यह उस अलिखित नियम के लिए नहीं था जो तीसरे पक्ष को युआन और वांग लिन के बीच हस्तक्षेप करने से मना करता है जो मंच पर लड़ रहे थे, तो मुझे डर है कि दर्शकों में कोई व्यक्ति भाग गया होगा और पेंगलाई मंडप के चौथी पीढ़ी के शिष्य पर हमला किया होगा। वांग लिन से निपटने के लिए जेनेक्सियन पैलेस को नियंत्रित करते हुए जिनकी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं ने उनके राक्षसी कब्जे के बाद बहुत बड़ा दिया था, उन्होंने युआन से बात की। साथ ही डोइस्ट वांग, आपको पेंगलाई मंडप के अपने कई साथी शिष्यों के गुस्से में महसूस करना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि अगर आपके दोस्तों द्वारा निर्जन और छोड़ दिया गया होने की भावना अब आपको दानववाद में पड़ने के अपने फैसले पर पछतावा करती है। वांग लिन के शरीर पर रक्त लाल कवच तेजी से अमीर हो गया और उसने जो आभा उकसाया वह तेजी से भयावह हो गया। उन्होंने कहा, जीवन में कुछ चीजें हैं जो आप जानते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अभी भी उन्हें करना चुनते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक प्यारी महिला के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। यहाँ तक कि अगर आप जानते हैं कि यह प्यारी महिला आपको शाश्वत लानत की ओर ले जा सकती है, तो आप अभी भी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक ठहराव के बाद वह गौर से उसने युआन को उसके पार देखा और कहा, छोटे भाई, क्या आपने अपने जीवन में कभी भी अपने जीवन को जोखिम में डालने के लायक कुछ भी सामना नहीं किया है? विज्ञापन। ये सुनकर वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी आंखों को थोड़ा संकीर्ण कर सकता था। मैंने अपने आप से सोचा, आप शब्दों के साथ मेरे दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश कैसे करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं एक समय यात्री हूँ और मेरा ज्ञान और दृष्टि आपके सभी मूल निवासी तियान्युआन महाद्वीप की तुलना में एक स्तर अधिक है? इस तरह की सोच। उन्होंने युआन ने अचानक इस विषय को बदल दिया और कहा, वैसे मैंने सुना कि जिस महिला ने आपको डोइस्ट साथी वांग दानववाद में गिरने के लिए कहा था, वह किंगक्यू फॉक्स कबीले से एक फॉक्स दानव लगती है। मुझे आश्चर्य है कि अफवाह सच है या नहीं। बेशक उन्होंने दूसरों से यह अफवाह नहीं सुनी, लेकिन इसे तलवार अमर के मूल उपन्यास में देखा। और जहां तक वह जानता था, किंगक्यू फॉक्स दानव की वांग लिन को लोमड़ी के कबीले में एक उच्च स्थिति के साथ जुनूनी था। लेकिन मनुष्यों और राक्षसों के बीच संघर्ष लंबे समय से चल रहा है, इसलिए वांग लिन ने जो किया उसे बार बार मृत्यु के किनारे का परीक्षण करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सबसे पहले वह शैतान में गिर गया, दानव लड़की के साथ फिर से संक्रमित होना। अकेले इन बिंदुओं में से कोई भी दर्शकों में धर्मी भिक्षुओं को हमला करने के लिए पर्याप्त होगा। वह युआन को उम्मीद नहीं थी कि वांग लिन ने वास्तव में इसे खुले तौर पर स्वीकार किया था। हाँ, उसका असली नाम टू शनरोंग है और वह किंगक्यू फॉक्स लॉर्ड के वंश से एक लोमड़ी की लड़की है। ये लोमड़ी महिलाएं दिखने, आंकड़ा और स्वभाव में सभी प्रथम श्रेणी की हैं और रोंग उनमें से सबसे अच्छा है। इसलिए वांग ने तुरंत फैसला किया कि वह मेरी आजीवन दोहरी खेती भागीदार होगी। उद्धरण चिन्ह। ओह, वह युआन को ठंड से अंदर से मुस्कुराया, खुद को सोचने के लिए, इसे कुंद करने के लिए, आप बस उसके द्वारा आकर्षित हैं सुंदरता। वांग लिन युआन के तिरस्कारपूर्ण टकटकी से बेखबर लग रहा था और जारी रखा, हर कोई एक लोमड़ी लड़की के लिए मेरे गिरने से हैरान है, लेकिन मुझे कहना है, अगर आप मैं थे और रोंग जैसी एक प्यारी सी लोमड़ी लड़की को देखा, तो मैं शायद मैं भी वांग लिन की तुलना में आगे भी जाऊंगा। ओह, उन्होंने युआन ने रुचि के साथ उन्हें देखा और कहा, ये सुनने के बाद कि साथी दाविस्ट वांग ने क्या कहा, मैं उस फॉक्स गर्ल टू शनरोंग से मिलना चाहूंगा जिसका उल्लेख आपने किया है। वांग लिन की आंखें याद की एक नजर के साथ चमकती थीं और उन्होंने धीरे से आहें भरी। आपको समझ में नहीं आता कि एक फॉक्स लड़की कितनी अच्छी है। विज्ञापन। अध्याय 237 वांग लिन की जादुई शक्ति। ये सुनकर वह युआन दंग रह गया। ऐसा क्यों लगता है कि वांग लिन चला रहा है?
हालांकि यह कार अधिक अस्पष्ट रूप से चला रही है। उन्होंने अचानक पूछा, लेकिन मुझे याद है कि किंगोकू फॉक्स कबीले की सबसे खूबसूरत महिला, अरे नहीं, पूरे तियानही दानव कबीले, क्या उसे किंगक्यू फॉक्स लॉर्ड तू शन्या नहीं होना चाहिए? वांग लिन ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है, लेकिन ये फॉक्स लॉर्ड किस तरह का व्यक्ति है? हमारे जैसे नीच कल्टीवेटर उसे कैसे जान सकते हैं? क्या संयोग है? उन्होंने युआन ने अपनी नाक की नोक को छुआ और खुद को सोचा, मैं वह बस ये जानने के लिए कि फॉक्स मास्टर और दोनों पक्षों में कुछ अपेक्षाकृत सामंजस्यपूर्ण शारीरिक आदान प्रदान थे। निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से वह वांग लिन के सामने ये शब्द नहीं कहेंगे। आखिरकार ऐसा करने से ऐसा प्रतीत होता है कि वांग लिन के सामने दिखाना होगा और यह किंगक्यू फॉक्स लॉर्ड टू शान हाँ के प्रति भी अपमानजनक होगा। शायद उनकी खेती गोल्डन कोर स्टेज के माध्यम से टूटने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से किंगक्यू में जाएंगे और गोल्डन पिंक दानव राजा से फॉक्स लॉर्ड को छीन लेंगे। तभी वह ये कहने के लिए योग्य होगा कि वह तू शान के सामने खड़ा आदमी है। जबकि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, उन्होंने पहले से ही 80 या 90 से कम नहीं किया था। जैसा कि वांग लिन पर राक्षसी आभा धीरे धीरे पुनर्जीवित हुई, वह युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए जेनेक्सियन महल को नियंत्रित करना उसके लिए तेजी से मुश्किल हो रहा था। बस अब चेंग तियायाओ के क्लोन ने जेनेक्सियन पैलेस के नियंत्रण को संभाला और वांग लिन को तोड़ दिया, एक दानव कल्टीवेटर के रूप में अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। फिर उसने हमला करना बंद कर दिया और जेनसिंग पैलेस को वापस सौंप दिया, जिसे उसने युआन को नियंत्रण के लिए वापस कर दिया। इसलिए दोनों पक्षों के बीच लगभग 100 मूव की लड़ाई के दौरान वह युआन जेनेक्सियन महल को नियंत्रित कर रहा था और वांग लिन के रक्त लाल कवच को पकड़ रहा था। यह निस्संदेह वह युआन पर एक बहुत बड़ी नाली है। ये कहा जा सकता है कि युआन के लिए अब तक बने रहना आसान नहीं है। वांग लिन मूल रूप से एक बॉडी कल्टीवेटर थे। जब वह शैतान के रास्ते में गिर गया तो उसके जादू कौशल को उसके अनुसार एक शरीर की कल्टीवेटर के अस्तित्व के अनुरूप समायोजित किया गया। इसलिए युआन के लिए इससे निपटना अधिक कठिन हो गया। इस समय अपराध और रक्षा बदल गई और दर्शकों में हर कोई देख सकता था कि वह युआन की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही थी। तब जब वे वांग लिन को देखते थे तो उनकी आंखों में भय का संकेत था। आपको पता है, विज्ञापन ये केवल इसलिए था क्योंकि वांग लिन ने अपनी खेती को नींव निर्माण के 8वें स्तर तक दबा दिया था। यदि वह गोल्डन कोर दायरे के दूसरे चरण के दायरे को बनाए रखता है और दानव कल्टीवेटिव के बुरे कौशल का उपयोग करता है, तो मुझे डर है कि वह अपने हाथ की एक लहर के साथ युआन को मिटा सकता है ना? वह वास्तव में पेंगलाई मंडप का पूर्व नंबर 1 कौतुक होने के योग्य है। सभी ने चुप्पी में कहा। पेंगलाई अमर छत पर अभी वांग लिन के पूरे शरीर को रक्त के रंग के हल्के कवच में लपेटा गया था और यहाँ तक कि उसकी हथेलियों से उत्सर्जित ऊर्जा भी रक्त तीर की तरह लाल थी। जू जियांग के जादू के विपरीत, जिसने महिलाओं को अपनी खुद की खेती में सुधार करने के लिए एक कॉलड्रॉन के रूप में इस्तेमाल किया, इस समय कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वांग लिन के आसपास रक्त में कठिन संघर्ष कर रहे अनगिनत आंकड़े थे। उन आंकड़ों में पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और युवा थे और यहाँ तक कि कुछ अजीब प्राणी भी थे जिनके सच्चे रूप राक्षस थे। क्योंकि वह युआन वांग लिन के सबसे करीब है, इसलिए वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि ये मानवीय आंकड़े वांग लिन द्वारा बलिदान के लिए उपयोग की जाने वाली जीवित आत्माएं होनी चाहिए। और वांग लिन के शैतान में गिरने की विधि स्वाभाविक रूप से सामने आई थी। वह बलिदान करके अपने स्वयं के शक्तिशाली दायरे को बनाए रखता है और जीवित आत्माओं को परिष्कृत करना। हालांकि यह विधि जू जियांग की तरह क्रूर नहीं है, ये ज्यादा बेहतर नहीं है। आखिरकार उन जीवित आत्माओं को उनकी बलिदान करने से पहले अपनी कुछ मूल चेतना को बरकरार रखना चाहिए था। ऐसा करने से वांग लिन ने निस्संदेह अपने मूल निकायों से संबंधित सभी चेतना को मिटा दिया। अलावा युआन वांग लिन और अन्य गिरे हुए राक्षसों के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर सकता था। इसका कारण ये था कि उन्हें लंबे समय तक बुरी आत्माओं द्वारा परेशान किया गया था और उनके तरीके बहुत अधिक क्रूर और क्रूर हो गए थे। यहाँ तक कि मानव जीवन भी उनकी आंखों में घास से अलग नहीं हो सकता है। कुछ और उल्लेख करने के लिए नहीं, उदाहरण के लिए वांग लिन के चारों ओर रहने वाली उन जीवित आत्माओं को ले जाएं। यदि वे अपने जादू कौशल का अभ्यास करने के लिए वांग लिन द्वारा वध नहीं किया गया था, तो वह इन जीवित आत्माओं को अभी भी चेतना के साथ कहां पा सकता है? लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ तर्कसंगतता को बनाए रखा और कहा, छोटे भाई, मैं समझ सकता हूं कि आपके जेनेक्सियन पैलेस के भीतर एक शक्तिशाली होने के युआन शिंग का एक पूर्ण अवतार प्रतीत होता है। इसलिए जब तक आप उसे सौंपने के लिए तैयार हैं, हम इस लड़ाई को समाप्त कर देंगे। इसके बारे में कैसे? सबसे पहले जब उन्हें पता चला कि इस क्लोन के मालिक चेंग तियायाओ थे, जिन्होंने वान डू संप्रदाय की स्थापना की, तो उन्हें अपने साथ रहने के दूसरे पक्ष के मूल इरादे पर संदेह था। पलक झपकते ही अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत झरने में बदल गई और पूरे शरीर में एक्यूपंक्चर बिंदुओं की ओर पागल हो गई। एक ही समय पर एक ठहराव के बाद उन्होंने जारी रखा, इस स्तर का एक आत्मा क्लोन नींव की स्थापना के 8वें स्तर पर आप जैसे निम्न स्तरीय कल्टीवेटर के नियंत्रण से परे है। चूंकि दूसरे पक्ष ने आपको चुना है, इसलिए उनके पास आपके लिए कुछ योजनाएं होनी चाहिए। आखिरकार तियान्युआन महाद्वीप में अन्य लोगों के शरीर के कब्जे जैसी चीजें बहुत सामान्य हैं। विज्ञापन। अगला पल वह युआन ने अपनी आंखें थोड़ी संकीर्ण कर दी। विपरीत दिशा में वांग लिन ने भी हमला करना बंद कर दिया। हालांकि वह युआन मूल रूप से निश्चित था कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसके शरीर पर कब्जा नहीं करेगा। उस क्षण भी, इसलिए हताशा में कुछ ही समय में उनके क्यूई है डैन तियान को भर दिया गया था। सभी दिशाओं से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा जल्दी से वह युआन के सिर के ऊपर इकट्ठा हो गई। 99वीं बार वांग लिन के शरीर पर रक्त लाल कवच को हिला देने के लिए जेनसिंग पैलेस का उपयोग करने के बाद उन्होंने आखिरकार महसूस किया कि वह अब हमला करने के लिए जेनसिंग पैलेस को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। बस अपने आप से पूछें, इस दुनिया में क्या प्राचीन और शक्तिशाली आत्मा एक शरीर से ईर्ष्या नहीं करेगी जो सभी आत्माओं के पास है? ऐसा कहने के बाद अब उन्होंने युआन ने वांग लिन के उकसावे को गंभीरता से नहीं लिया और कहा, दोस्त वांग, कृपया इस तरह से बचकाना ट्रिक्स का उपयोग न करें। आप और मैं दोनों वयस्क हैं और वयस्कों को एक वयस्क तरीके से जीतना चाहिए। इसके अलावा क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप मुझे हरा सकते हैं? वह युआन, इसका कारण वह आपको अभी तक नहीं छुआ है क्योंकि वह चाहता है कि आप थोड़ी देर के लिए बढ़ते रहे। एक बार जब आप एक स्तर तक बढ़ते हैं जो उसे संतुष्ट करता है, तो मुझे विश्वास है कि उस समय वह निश्चित रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन बाद में चेंग तियायाओ के क्लोन ने उसे समय समय पर मुसीबत से बाहर करने में मदद की और उसे डाओ फाउंडेशन की स्थापना के 6ठे स्तर पर एक संप्रदाय के 5वें स्तर पर एक अच्छी से कुछ भी नहीं से उठने में मदद की और सभी आत्माओं के शरीर को बनाने के लिए भी उसे मार्गदर्शन करने के लिए वह
पहले से ही दृढ़ता से विश्वास कर चुका था कि इस वरिष्ठ ने उसे इलाज किया था। उसके ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बादल जो पिछले एक की तुलना में लगभग दोगुना था। ये डेंटियन में एक बाधा की तरह लग रहा था। उनके पूरे चेहरे ने एक क्रूर और भयानक अभिव्यक्ति का खुलासा किया और उनकी आंखें बहुत अधिक शातिर और क्रूर हो गईं। उसके पास इस जादुई हथियार को वापस बैंगनी हवेली में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग लिन वास्तव में उनके और चेंग तियायाओ के क्लोन के बीच कलह को बोने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसका असली उद्देश्य मेरे पीछे क्या है, टकराना। तब उसने इसे स्वीकार किया। दरार उनकी खेती का स्तर नींव निर्माण के 9वें स्तर तक टूट गया। अचानक उन्होंने अपने शरीर में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाया और अपने डेंटियन पर एक भयंकर हमला किया। विज्ञापन अध्याय 238 टिड्डे की तरह रक्त तीर। वह युआन की हरकतें बहुत तेज थीं, इतना कि विपरीत दिशा में वांग लिन ने भी प्रतिक्रिया नहीं की। सच में उन्हें एहसास हुआ कि वह युआन क्या करने जा रहा था और उसे रोकने वाला था। युआन के सिर के ऊपर तैरने वाले आध्यात्मिक ऊर्जा बादल पहले से ही आकार ले चुके थे और आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा में वह युआन के शरीर पर सभी आकारों के सभी एक्यूपंक्चर बिंदुओं में पागल हो रहा था। दूसरे शब्दों में वह फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें चरण में युआन की सफलता अपरिहार्य था और इसे रोकने के लिए उसे बहुत देर हो चुकी थी। पुकारना। लंबे समय के बाद वह विपरीत दिशा में युआन ने एक गहरी सांस ली और एक बिजली की तरह टकटकी लगाकर उसकी और टकटकी लगा दी। उसके सिर के ऊपर आध्यात्मिक बादल की परत को देखें। वर्तमान में उन्होंने इसमें से अधिकांश को अवशोषित कर लिया है और आध्यात्मिक ऊर्जा की पारभासी धुंध की केवल एक पतली परत छोड़ दी गई है। इस तरह से युआन द्वारा देखा जा रहा है, यहाँ तक कि वांग लिन जो पहले से ही शैतान के रास्ते में गिर गया था, ने अपनी खोपड़ी पर एक मामूली झुंझुनी सनसनी महसूस की। आपको पता है, यद्यपि उन्होंने अपनी खेती को नींव निर्माण के 8वें चरण तक सीमित कर दिया था, फिर भी उन्होंने गोल्डन अमृत के दूसरे चरण की चेतना और 5 इंद्रियों को बनाए रखा। इसलिए अकेले एक निम्न स्तरीय कल्टीवेटर की तरह वह युआन भी है जो जिदान मंच पर भी नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली जिदान मंच के कल्टीवेटर के साथ थोड़ा अधिक खेती के साथ उससे थोड़ा अधिक खेती नहीं कर सकता है। लेकिन यह वही था जो वह युआन जो फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें चरण के माध्यम से टूट गया था, करने में सक्षम था। इस बच्चे की वास्तव में बहुत संभावना है। इस बारे में सोचो। वांग लिन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। दिलचस्प। सभी आत्माओं का शरीर वास्तव में प्राचीन काल से दुनिया में नंबर 1 पवित्र शरीर होने के योग्य है। मुझे डर है कि इस छोटे से आदमी की क्षमता मेरे वांग लिन से बहुत आगे है। लेकिन दुर्भाग्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्षमता कितनी महान क्यों न हो, ये तब तक निरर्थक है जब तक कि यह सफलतापूर्वक महसूस नहीं किया जाता है। विज्ञापन। तब अगला पल वांग लिन के शरीर को कवर करने वाला रक्त लाल कवच अचानक प्रकाश के तेज तीर में बदल गया, जैसे कि टिड्डियों के रूप में घने। वह युआन के सिर और उसके विपरीत चेहरे को कवर करता है। इस हमले में वांग लिन ने अपनी सभी जादू की शक्ति का इस्तेमाल किया। जब वह गोल्डन कोर के दूसरे चरण के चरम पर था तो शक्ति उसके पूर्ण शक्ति हमले से कम नहीं है। जाहिर तौर से फिलहाल एक दानव कल्टीवेटर के रूप में उनके बुरे विचारों ने पदभार संभाला और उन्होंने कली में एक संभावित शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी वह युआन को नापने की योजना बनाई। रक्त लाल तीरों की बारिश जो अवर्णनीय राक्षसी ऊर्जा से भरी हुई थी, लगभग वह युआन के शरीर के हर हिस्से को बंद कर देती है। स्पष्ट रूप से उसे भागने का कोई मौका देने का इरादा नहीं थी। इस समय दर्शकों में कई दर्शकों ने प्रशंसा की जो युआन ने अचानक बिना किसी कारण के अपने दिलों में तनाव की भावना महसूस की। वांसियन संप्रदाय से सभी लोगों का स्थान। सू जिना ने अपनी मुट्ठी को इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसके नाखून व्यावहारिक रूप से उसके मांस में खोदा। उसकी बड़ी गहना जैसी आंखें मंच पर जूझते हुए 2 लोगों को देखती थीं, जो उसके सुंदर चेहरे पर एक नर्वस अभिव्यक्ति थी। मास्टर, वांग लिन स्पष्ट रूप से एक दानव के पास है और वह तकनीक जो वह जूनियर भाई पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करती थी, वह भी एक दुष्ट है। धर्मी कल्टीवेटर के रूप में ये हमारे लिए नियमों के खिलाफ नहीं होना चाहिए कि हम दानव को भगाने और रास्ते का बचाव करने के लिए मंच पर दौड़ें, है ना? उद्धरण चिन्ह। तुरंत। लेकिन पिछले 2 महीनों में मैंने वह युआन में पृथ्वी हिलाने वाले बदलावों को देखा है। परी लिंगमियाओ ने क्या कहा, ये सुनने के बाद सू जैना और जू मियाजिन ने एक दूसरे को देखा और उनके भाव आखिरकार थोड़ा बेहतर लग रहे थे। इस समय वह युआन का चेहरा अभी भी शांत और रचना कर रहा था और उसने इत्मीनान से कहा, दोस्त वांग, कृपया इस तरह के निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट्स टेस्ट का फिर से उपयोग न करें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इन ब्लड एरो का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। उसी समय वह युआन ने उसे ब्रश किया और एक पल में महल के गेट से बाहर चला गया। किसे पता था, वह युआन जो टिड्डियों के रूप में घने रक्त तीर से घिरा हुआ था, ने डरावनी और दहशत का एक नजर नहीं दिखाया जैसा कि वांग लिन ने उम्मीद की थी। बोलते समय, विशेष रूप से अब उन दोनों के एक दोहरे खेती के साथी के रूप में युआन के प्रति उसका रवैया 180 डिग्री के मोड़ से गुजर रहा था। भले ही उसकी खेती का स्तर कम हो, लेकिन उसकी आभा कमजोर नहीं होनी चाहिए। वांग लिन ने बहुत रुचि के साथ कहा, लेकिन आप एक चीज भूल गए हैं। अब जब आपके लोगों ने जेनेक्सियन पैलेस में शरण ली है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने इस अमर हथियार का नियंत्रण खो दिया है और केवल आप ही इसे ले सकते हैं। हालांकि 2 महिलाओं की आंखें अभी भी तय की गई थीं मंच पर लड़ाई की स्थिति। उसी समय उन्होंने अपने पदों को संभाला। युआन के लिए जीवन या मृत्यु खतरनाक स्थिति में रहने का इंतजार किया और फिर वे तुरंत उसे बचाने के लिए मंच पर भाग जाएंगे। विज्ञापन। वांग लिन के पुरुषों ने सिर्फ जेनेक्सियन महल से संपर्क किया था। इससे पहले कि वह अमर हथियार को दबाने के लिए अपनी हथेली को लहराता, उसने अचानक महल के मुख्य प्रवेश द्वार से आने वाले एक विशाल सक्शन बल को महसूस किया, जिसने उसे एक पल में महल में निगल लिया। हालांकि 3 महीने पहले वह युआन उसकी आंखों में एक प्लेबॉय था, वह उस समय युआन के उलझाव से काफी नाराज था और जब भी उसने इस प्लेबॉय को देखा तो वह एक चक्कर लगा लेगी। इस समय वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके सामने परी लिंगमियाओ पर बगल में नजर डालती है, जैसे कि उसके गुरु की व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। सू जिना ने चिंतित होकर कहा, जूनियर भाई, वह स्पष्ट रूप से अभी एक नुकसान में है। यदि हम समय में उसकी मदद नहीं करते हैं तो वह सबसे अधिक संभावना है कि वह वांग और डाई नामक उस गिरे हुए दानव से हजारों तीरों से छेदा जाएगा। अचानक वह युआन चकमा दिया और पतली हवा से गायब हो गया, जैसे कि जादू से। इसके विपरीत ये देखकर उसने प्रत्याशा के साथ लिंगमियाओ परी को भी देखा, जैसे कि जब तक उसके गुरु ने आदेश दिया वह तुरंत आगे कदम बढ़ाएगी और पेंगलाई मंडप की चौथी पीढ़ी के शिष्य वांग लिन के साथ युआन सौदा करने में
मदद करेगी जो राक्षसी संघर्ष में गिर गई थी। ये सुनकर फेयरी लिंगम याओ थोड़ा डूब गया, लेकिन इससे पहले कि वह बोलती, यह वरिष्ठ बहन जो मियाजिन उसके बगल में थी, जिसने पहले आहें भरी और कहा, जूनियर बहन, कृपया उग्र रूप से काम न करें। यह अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन तियान्युआन महाद्वीप पर सभी संप्रदायों और परिवारों के भविष्य की चिंता करता है। इसलिए भले ही हम जानते हैं कि मंच पर वांग लिन राक्षसी कब्जे में आ गया है, हमें नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए और उस पर हमला करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह हुश। अब उसने मूल रूप से युआन को अपनी आत्मा के रूप में स्वीकार कर लिया है और धीरे धीरे वह युआन की सुरक्षा के बारे में चिंता करने लगी। सू जीना बहुत स्मार्ट है। इसके लिए मंच पर बने हुए सभी जेनेक्सियन महल था, जो लगभग 10 फीट ऊंचा था। बोलने के बाद उसका शरीर तुरंत एक धनुष से एक तीर में बदल गया और एक गति से जेनेक्सियन महल की ओर बढ़ा, जो नग्न आंखों को देखने के लिए मुश्किल था। मंच को फिर से देखें, लेकिन दिलचस्प, वह वास्तव में वांग के वॉली ऑफ एरो से बचने के लिए जेनेक्सियन पैलेस में अपने शरीर को छिपा दिया था। फेयरी लिंगम याओ, जो लंबे समय से चुप था, ने आखिरकार अपने चेरी होंठ खोले और धीरे से बात की, मास्टर आपकी चिंताओं को जानता है। मैं भी वांग लिन के बारे में अपने जादू के खिलाफ अपने जादू का उपयोग करते हुए अकर्मण्य महसूस करता हूँ, लेकिन हमें उस पर भरोसा करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि वह इस खतरनाक स्थिति को संभाल सकता है। वह युआन हमें हाल के दिनों में बहुत आश्चर्यचकित कर दिया है, वह नहीं है? जू मियाओजिन ने अपने चेरी के होंठों को उसके दांतों के साथ बिट किया और चुप रहे। उसने इस आदमी के बारे में अपनी राय बदल दी है, जो कभी वांसियन संप्रदाय में सबसे अलग आदमी था। ऐसा लगता था कि वह इस जादुई हथियार पर नियंत्रण हासिल करने की योजना बना रहा था, इससे पहले कि वह युआन जेनेक्सियन पैलेस से उभरता। डिंग डिंग डिंग, धातु टकराव की आवाज के साथ अनगिनत रक्त तीर सभी जेनेक्सियन महल द्वारा अवरुद्ध थे। विज्ञापन अध्याय 239 चेंग तियायाओ का सच्चा इरादा। धत तेरी की। इस समय वांग लिन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन लगता है कि वह युआन द्वारा धोखा दिया गया था। ये स्पष्ट था कि वह युआन जानबूझकर खुद को जेनेक्सियन पैलेस के करीब लाने के लिए चारा के रूप में खुद को इस्तेमाल कर रहा था और फिर उसे नियंत्रित करने के लिए जेनेक्सियन पैलेस का उपयोग करने का अवसर ले रहा था। यह महसूस करने के बाद वांग लिन ने जल्दबाजी में जेनेक्सियन पैलेस के गेट से बचने के लिए जेनेक्सियन पैलेस में विशाल सक्शन बल से मुक्त होने की कोशिश की। तथापि अगला पल, लेकिन वह ये जानकर हैरान रह गया कि उससे कुछ फीट की दूरी पर एक सुंदर महिला थी, जिसमें एक पुआल हेयरपिन और एक कपड़े की स्कर्ट खड़ी थी। महिला ने बस अपने दाहिने हाथ को लहराया, जैसा कि एक वसंत प्यास के रूप में उस पर। अचानक वह ये जानकर हैरान रह गया कि उसके शरीर में जीवित आत्माएं, जो अपने जादू कौशल को बढ़ाने के लिए बलिदान कर दी गई थी, अचानक उनके नियंत्रण में नहीं लगती थी। वे अपने संयम से मुक्त हो गए और उसके विपरीत कपड़े की स्कर्ट में महिला की ओर भाग गए। तब एक दृश्य जिसने वांग लिन को बेहद भयभीत बना दिया। जब उन आत्माओं ने कपड़े की स्कर्ट में महिला से संपर्क किया, तो वे सभी उसके शरीर में एक गेंद की तरह गायब हो गए। कुआसा। और हर बार जब कपड़े की स्कर्ट में महिला ने एक आत्मा को अवशोषित किया, तो कोई भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि महिला की आभा मजबूत हो गई थी। जब वह वांग लिन ने सिर्फ 1 दर्जन या तो सांसों में खेती की थी, तो 5 या 600 जीवित आत्माओं को अवशोषित करने के बाद वह जो आभा से पहले की तुलना में 10% से अधिक की वृद्धि हुई थी। पिछले कुछ वर्षों में वांग लिन ने जिस जीवित आत्माओं को बलिदान और परिष्कृत किया है, उसकी संख्या 1000 से भी कम है। सिर्फ एक चाल के साथ कपड़े की स्कर्ट में महिला ने अपने श्रम के अधिकांश फल चुरा लिए। उसे इस तरह से जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, अन्यथा एक बार जब वह अपने शरीर में खेती की गई सभी आत्माओं को उसके द्वारा ले जाया गया, तो उसकी जादू की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और उसका शरीर शायद एक पल में सिकुड़ जाएगा। विज्ञापन। इस तरह की सोच वांग लिन ने तुरंत अपने दांतों को पीस दिया और उसके शरीर की सभी बची हुई आत्माओं को विस्फोट करने देने वाला था, ताकि वह अपने स्वयं के जीवन के जोखिम पर भी उसके विपरीत कपड़े की स्कर्ट में महिला को घायल कर सके। किसे पता था, जिस तरह ये शातिर विचार उसके दिमाग में आया था, उसके विपरीत कपड़े की स्कर्ट में महिला ने अचानक अपने शरीर में जीवित आत्मा को भुनाना बंद कर दिया। तुरंत उसने अपनी जीभ को चाटा और आलसी रूप से फैलाया, जैसे कि उसने सिर्फ एक स्वादिष्ट दावत का आनंद लिया हो। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से वांग लिन को उसके पास से देखा और कहा, छोटा आदमी, इन 608 जीवित आत्माओं के लिए धन्यवाद, जो आप लाए थे। मैं अपनी लापता आत्मा शक्ति को पूरी तरह से फिर से भरने में सक्षम था। आप क्या वह चेंग तियायाओ हो सकता है? 10,000 जहर संप्रदाय के नेता वांग लिन के शिष्य अचानक से कुड़ गए। उनकी आंखें कपड़े की स्कर्ट में महिला पर तय हुई, उनका पूरा शरीर थरथराया और उन्होंने एक रक्षात्मक मुद्रा ले ली। ये सुनकर कपड़े की स्कर्ट में महिला ने उसके कंधों को हिलाया, रुचि के साथ उस पर नजर डाली और कहा, बुरा नहीं, आप वास्तव में मेरी पहचान का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप मूर्ख नहीं हैं, छोटे आदमी हैं। वास्तव में आपके पास काफी प्रतिभा है। यदि आपको भविष्य में बढ़ने की अनुमति है, तो आपके लिए नवजात आत्मा के चरण या यहाँ तक कि आध्यात्मिक परिवर्तन के चरण तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। यदि यह उस बवा के लिए बाहर नहीं था, तो मैं आपको दुनिया के शीर्ष पर कदम से कदम बढ़ाने में खुश होऊंगा। यह अफसोस की बात है कि आप अभी भी महल के बाहर उस लड़के से एक कदम पीछे हैं, इसलिए आप उसकी सफलता के लिए सिर्फ एक कदम पत्थर हैं। कपड़े की स्कर्ट में यह महिला स्वाभाविक रूप से चेंग तियायाओ का क्लोन है। उसका शरीर एक आदिम आत्मा है और उसने वांसियन संप्रदाय की चौथी पीढ़ी के नेता चेंग बेई की प्राइमर्डियल स्पिरिट से अपनी आत्मा की शक्ति को मजबूत करने के लिए अन्य आत्माओं को भक्षण करने की क्षमता प्राप्त की, जो पहले जेनेक्सियन महल में युआन द्वारा कैद किया गया था। चेंग बेई की आत्मा के लिए ये स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा निगल लिया गया था, लेकिन अब 600 से अधिक जीवित आत्माओं को जारी रखने के बाद, जो वांग लिन ने बलिदान की थी, उसने आखिरकार महसूस किया कि उसकी आत्मा शक्ति संतृप्ति तक पहुंच गई है और ऐसा लगता था कि नई जीवित आत्माओं को अवशोषित करने से शायद ही कोई प्रभाव पड़ेगा। यह इस कारण से था कि उसने वांग लिन के शरीर में बलिदान की जा रही आत्मा को नष्ट कर दिया। यह वांग लिन के जीवन को ध्यान में रखते हुए भी बराबर था। वांग लिन के बारे में बात करते हैं। हालांकि वह चेंग तियायाओ के क्लोन के अंतिम शब्दों के बारे में थोड़ा दुखी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में उसकी प्रतिभा युआन की तुलना में बहुत खराब थी, जिसके पास सभी आत्माओं का शरीर था। चेंग तियायाओ के क्लोन में हिचकिचाहट से उसे देखते हुए वांग लिन ने कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वरिष्ठ, आपने हॉल के बाहर युआन को चुना, लेकिन तुरंत उसके पास नहीं था। क्या ये हो सकता है कि आप तब तक इंतजार करना चाहते थे जब तक कि वह युआन की खेती एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच गई, ताकि आप उसे अपने लिए कुछ कर सकें? विज्ञापन। हे, ये सुनकर चेंग तियायाओ के क्लोन यिनलिंग
मुस्कुराया। उसकी सुंदर आंखें धीरे धीरे संकीर्ण हो रही हैं, जैसा कि उसने कहा, आप मुझसे इस तरह का एक सीधा सवाल पूछने की हिम्मत कर रहे हैं। हालांकि वह लड़का सुनहरे कोर के दायरे में प्रवेश करने वाला है और इस दुनिया में कई काश्तकार नहीं हैं जो दृढ़ता से दबा सकते हैं। इसलिए मैं इस मामले को बाहर निकलने से नहीं डरता। उद्धरण चिन्ह, यह सही है। अचानक उसने अपने कंधों को हिलाया और कहा, मैं उस लड़के के बड़े होने का इंतजार कर रहा हूँ, मेरे लिए एक नए शरीर के पुनर्निर्माण के लिए उसका उपयोग करने की उम्मीद कर रहा हूँ। क्या? ये सुनने के बाद वांग लिन का शरीर अचानक कांप गया और उसने कहा, आप वास्तव में पुनर्जीवित होना चाहते हैं? लेकिन फिर वह एक खड़खड़ की तरह अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन ये कैसे संभव है? मृतकों को जीवन में वापस लाने के लिए, मानव मांस को हड्डियों में बदलने के लिए, कि कम से कम वास्तविक अमर का दायरा होना चाहिए, सही है? वांग लिन के शब्द यादृच्छिक नहीं थे। वास्तव में तियान्युआन महाद्वीप के इतिहास के दौरान वास्तव में सच्ची अमरता के दायरे से टूटने वाले कल्टीवेटर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। चेंग तियायाओ के रूप में मजबूत था। वह 10,000 साल पहले दानव स्लेइंग युद्ध के दौरान क्लेश क्रॉसिंग स्टेज में सिर्फ एक सुपर शक्तिशाली व्यक्ति था। उससे पहले खेती की दुनिया में दर्ज किए गए सबसे मजबूत व्यक्ति को सम्राट जी रेनहुआंग होना चाहिए, जिन्होंने एकल हाथ से तियानही रक्षा लाइन का निर्माण किया। हालांकि सम्राट जी रेनहुआंग, जिनके बारे में कहा गया था कि वे हवा और बारिश को बुलाने और पहाड़ों को स्थानांतरित करने और समुद्र को भरने में सक्षम होने के लिए कहा गया था, उनकी खेती ने अपनी मृत्यु तक क्लेश के 9वें स्तर के चरम पर दबा दिया था, जब तक कि उनकी मृत्यु के बिना सही अमरता के दायरे में नहीं जा सकते थे। वांग लिन के संदेह का सामना करते हुए चेंग तियायाओ के क्लोन ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन कहता है कि तियान्युआन महाद्वीप के इतिहास के रिकॉर्ड आवश्यक रूप से सटीक हैं? यह इतिहास केवल 50,000 साल पहले महाद्वीपों के अनुभवों को रिकॉर्ड करता है। लेकिन 50,000 साल पहले या 100,000 साल पहले काश्तकारों के लिए क्या स्थिति थी? कौन गारंटी दे सकता है कि कोई भी उस समय सच्चे अमर क्षेत्र के माध्यम से नहीं टूट सकता है? यह वांग लिन स्तब्ध था। गोल्डन कोर्ट क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में वह अब इस स्तर के विषयों पर चर्चा करने के लिए योग्य नहीं था, लेकिन वह एक बात समझ गया। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने चेंग तियायाओ का क्लोन दृढ़ता से माना जाता है कि जिस लड़के ने जेनेक्सियन पैलेस के बाहर उसे सरसृप किया, वह भविष्य में सच्ची अमरता के दायरे में टूटने में सक्षम होगा और इस तरह उसके शरीर को फिर से आकार दें और उसे फिर से जीवित कर दें। क्या एक पागल विश्वास है? तुम्हें पता है, वह युआन नींव निर्माण के 9वें स्तर के माध्यम से टूट गया है। वह अभी भी सच्चे अमर क्षेत्र से 5 प्रमुख क्षेत्र दूर हैं। गोल्डन अमृत मंच, नवजात आत्मा मंच, आत्मा परिवर्तन चरण और क्लेश चरण। इन महान स्थानों में से प्रत्येक एक प्राकृतिक चेस की तरह है, जो दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली कल्टीवेटरों को भी रोकने के लिए पर्याप्त है। विज्ञापन अध्याय 240, मनुष्यों और राक्षसों के लिए अलग अलग रास्ते। वांग लिन ने एक गहरी सांस ली और कहा, वरिष्ठ चेंग अपने जीवनकाल के दौरान क्लेश क्रॉसिंग स्टेज में एक सर्वोच्च शक्तिशाली थे। स्वाभाविक रूप से उनकी दृष्टि मेरे जैसे कम कल्टीवेटरों की तुलना में बहुत अधिक दृष्टि से देखी गई है। हालांकि मैं युआन से ईर्ष्या करता हूँ, वह आपका एहसान करने के लिए बहुत भाग्यशाली है। ये शब्द वास्तव में वांग लिन के दिल से आए थे। आखिरकार चेंग तियायाओ अपने जीवनकाल के दौरान क्लेश क्रॉसिंग स्टेज में एकमात्र सुपर शक्तिशाली व्यक्ति थे। इस व्यक्ति के पक्ष में होना एक महान भाग्य है जो बहुत से लोग सपने देखते हैं। चेंग तियायाओ के क्लोन ने कहा और शांति से कहा, यदि आप लोगों के पास युआन की प्रतिभा थी, तो मैं आपको दुनिया के शीर्ष तक पहुंचने के लिए समर्थन करने का मन नहीं करूंगा। दुर्भाग्य से आपने नहीं किया। सिर्फ 6 छोटे शब्द, लेकिन वे बिजली के एक बोल्ट की तरह थे। वांग लिन को सीधे उसके सिर के शीर्ष पर हड़ताली अभी पेंगलाई मंडप की चौथी पीढ़ी के शिष्य ने महसूस किया कि उनके आत्मविश्वास को एक अभूतपूर्व झटका लगा है। हालांकि जो व्यक्ति बोलता था, वह वास्तव में क्लेश क्रॉसिंग स्टेज में एक सुपर शक्तिशाली व्यक्ति था, इसलिए उसे दूसरे पक्ष के शब्दों का खंडन करने का कोई विश्वास नहीं था। ठीक है। एक पल के बाद चेंग तियायाओ के क्लोन ने लग रहा था कि वह उन आत्माओं को पूरी तरह से बचाती है जो उसने भस्म कर ली थी, और उसने अपने सुडौल शरीर को आराम से फैलाया। फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ लहराया और आसानी से वांग लिन को जेनेक्सियन पैलेस से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा, अब जब आपने आधी आत्मा की कीमत चुका दी है, तो मैं आपके जीवन को छोड़ दूंगा। वैसे मैं उस बच्चे के लिए कुछ प्रतिरोध भी बनाऊंगा ताकि उसकी बात की दायरे की उन्नति को बहुत चिकनी होने से रोका जा सके। वांग लिन ने नहीं सुना कि बाद में क्या कहा गया था, क्योंकि पलक झपकते ही उनके लोगों को दूर से चेंग तियायाओ के क्लोन द्वारा थप्पड़ मारा गया और जेनेक्सियन पैलेस के गेट से उड़ गए। जेनसिंग पैलेस के बाहर उन्होंने युआन ने थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को स्थिर कर दिया था जब उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसके सामने एक हरे रंग की बागे में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक भयावह आभा और उसके शरीर से एक लाल चमक के साथ दिखाई दिया। यदि यह वांग लिन नहीं है, तो ये कौन हो सकता है? लेकिन वह युआन नहीं जानता था कि क्या यह एक भ्रम था, लेकिन उसने अस्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस समय वांग लिन से निकलने वाली आभा पहले की तुलना में बहुत कमजोर लग रही थी। ऐसा लगता है कि अभी जेनेक्सियन पैलेस में इस आदमी को चेंग तियायाओ के क्लोन द्वारा दबा दिया गया होगा, इसलिए वह इस तरह से समाप्त हो गया। विज्ञापन इस तरह की सोच। उन्होंने युआन को तब अपनी आंखें दी और वांग लिन की ओर देखा, ये कहते हुए, दोस्त वांग, क्या आप अभी भी फिर से लड़ने के लिए तैयार हैं? ये सुनकर वांग लिन ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ उसे देखा। एक लंबे समय के बाद उन्होंने आखिरकार एक भारी आह भरी और कहा, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आप, वह युआन, वास्तव में खेती में मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। शायद भविष्य में आप मुझसे भी अधिक उत्कृष्ट होंगे। मैंने ये द्वंद्व खो दिया है। विदाई। ऐसा कहने के बाद वांग लिन एक पल के लिए मंच पर नहीं रहे। वह अचानक हवा में कूद गया और कई फीट ऊंचा हो गया। लेकिन जैसे ही वह मंच के नीचे भीड़ में गिरने वाला था, अचानक एक सफेद आस्तीन ने बिजली की तरह गोली मार दी। सबसे पहले मैं वास्तव में नहीं आना चाहता था, लेकिन हर कोई बुद्धिमानी से तुरंत मंच पर नहीं गया, बल्कि इसके बजाय अपनी आंखें बदल दी। जहां पेंगलाई मंडप में लोग थे, वहां भी लोग मंच पर दौड़ने के लिए सभी को बुला रहे थे और इस दानव लड़की को किंग फॉक्स कबीले से घेर लिया था। यह व्यक्ति पेंगलाई मंडप के नेता लिन जिंगताओ हैं। रोंग तुम, यह सही है। इसलिए सभी ने पेंगलाई मंडप मास्टर को कुछ चेहरा दिया कि कैसे उन्होंने अपने गिरे हुए शिष्य से निपटने की योजना बनाई। कोई आश्चर्य नहीं कि वांग लिन उसके लिए गिर गया। यहाँ तक कि मैं लगभग इस तरह की आश्चर्यजनक सुंदरता के साथ खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। इससे पहले कि वे कोई भी कदम उठा सकें, दूसरे पक्ष को अप्रत्याशित रूप से एक
सफेद फ्लाइंग आस्तीन द्वारा मंच पर वापस खींच लिया गया। जब सभी ने अपनी आंखें पेंगलाई फेयरी प्लेटफॉर्म पर कर दी तो उन्हें पता चला कि इस समय लकड़ी के हेयरपिन और एक लिनन स्कर्ट पहने एक आश्चर्यजनक सुंदरता मंच पर दिखाई दी थी। एक पल के लिए दर्शक एक हंगामा में थे। अपनी क्षमता की कमी को देखो, मंच पर उस दानव लड़की को कितना भी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर क्यों न हो, यह क्या अच्छा है। दानव की दौड़ है। वे और हम मनुष्य हमेशा प्राकृतिक दुश्मन रहे हैं। हर कोई जल्दी करो और उस दानव लड़की को मारो। विज्ञापन। आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला ने अपने कंधों को हिलाया और कहा, हालांकि मैं एक दानव हूँ, मैं दयालुता को चुकाने के सिद्धांत को समझता हूँ। इससे पहले आप मेरे लिए दानववाद में गिर गए, दुनिया के सभी प्रसिद्ध और ईमानदार संप्रदायों द्वारा तिरस्कृत एक दानव कल्टीवेटर बन गए। अब जब मैंने आपकी जान बचाई है तो आपके और मेरे बीच की शिकायत पूरी तरह से है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वांग लिन मदद नहीं कर सका, लेकिन थरथराहट। उन्होंने अनुपस्थित कहा, क्या आप मेरे साथ सभी संबंधों को पूरी तरह से काटने की योजना बना रहे हैं। वांग लिन, आइए दर्शकों के बारे में बात करते हैं। किसे पता था, हर कोई पेंगलाई मंडप के नेता बोलने के लिए इंतजार कर रहा था। कुछ तुशानरोन की आश्चर्यजनक सुंदरता से हैरान थे। इसके अलावा वांग लिन जिंगताओ के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। आश्चर्यजनक सुंदरता ने सिर हिलाया, उसे सख्ती से देखते हुए, और कहा, जैसा कि कहा जाता है, मनुष्यों और राक्षसों के अलग अलग रास्ते हैं। हमारी संबंधित पहचान ने हमें एक साथ चलने में असमर्थ होने के लिए नियत किया है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने पहले आपसे संपर्क किया था क्योंकि मैं अपने दानव कबीले के लिए एक गंभीर खतरे को खत्म करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा था, उनकी स्नेहपूर्ण आंखें आश्चर्यजनक महिला की खूबसूरत आंखों पर उनके विपरीत तय की गई थीं। उन्होंने अपनी उड़ान आस्तीन के साथ वांग लिन की कमर को लुढ़काया और इससे पहले कि दर्शकों में लोग प्रतिक्रिया दे सकते, उन्होंने अचानक उसे खींच लिया और पेंगलाई फेयरी टेरेस में वापस उड़ गया। वहां नेता का एक उदास चेहरा था और मंच पर वांग लिन और तू शनरॉन को सीधे घूर रहा था। लिन जिंगताओ ने लंबे समय तक मंच पर वांग लिन और तू शनरॉन को देखा। तेजस्वी सुंदरता ने एक हाथ में सफेद फ्लाइंग स्लीव के एक छोर को रखा और दूसरे छोर को वांग लिन से कसकर बांधा गया, जिसे सिर्फ उसके द्वारा मंच पर खींच लिया गया था। आखिरकार ये पेंगलाई मंडप का क्षेत्र है। क्या ये लोमड़ी दानव है जिसने वांग लिन को बुराई में गिरने का कारण बना? वह वास्तव में काफी सुंदर है। दर्शकों में कई लोग तैयार थे लड़ो, और जैसे ही वांग लिन ने मंच से नीचे कदम रखा, वे आगे बढ़े और पेंगलाई मंडप के चौथी पीढ़ी के शिष्य पर हमला किया। तब उन्होंने किसी भी भावना से रहित आवाज में कहा, वांग लिन, मास्टर आपको एक और मौका देगा। उस चुड़ैल को मार डालो, उसे मार डालो, और मास्टर अब आपके राक्षसी गिरावट के मामले का पीछा नहीं करेगा। वांग लिन ने उसे जलती हुई आंखों से देखा और कहा, मुझे पता है कि आपने मुझे पहले स्थान पर क्यों देखा, इसलिए मैं आपके लिए गिरने को तैयार था ताकि आप अपना मिशन पूरा कर सकें। लेकिन इन सभी वर्षों के बाद मुझे विश्वास नहीं है कि आपके पास मेरे लिए कोई भावना नहीं है। वांग लिन, जब तक आप मुझे आंख में देखने की हिम्मत करते हैं और कहते हैं कि आपके पास मेरे लिए कोई भावना नहीं है, तो अब से मैं आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। वांग लिन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक असहाय अभिव्यक्ति को प्रकट करता है जब उसने आश्चर्यजनक सुंदरता को देखा। उन्होंने कहा, अफसोस, आपको नहीं आना चाहिए। जाहिर तौर से ये सुनने के बाद वे अभी भी लकड़ी के हेयरपिन और कपड़े की स्कर्ट के साथ महिला की सच्ची पहचान कैसे नहीं जान सकते थे जो अभी भी मंच पर थे। विज्ञापन।